क्या हर बार जब मुझे कोई नई प्रेमिका मिलेगी तो मुझे लॉटरी का टिकट इनाम में मिलेगा? शाओ हान ने थोड़ा भौहें चढ़ाकर मन ही मन बुदबुदाया। ऐसा लगता है कि अधिक विभिन्न ज्वालाओं को प्राप्त करने के लिए मुझे बर्निंग फ्लेम स्किल प्राप्त करने की आवश्यकता है, जो अधिक विभिन्न ज्वालाओं को संयोजित कर सकती है ना? डूची महाद्वीप पर इन विभिन्न ज्वालाओं को आपस में मिलाने का एकमात्र तरीका बर्निंग फ्लेम स्किल प्राप्त करना है, जो इन्हें आपस में मिला सकती है। बेशक डोजे के इतिहास में ऐसे महाविशेषज्ञों के उदाहरण भी मिलते हैं जिनके शरीर में बर्निंग फ्लेम स्किल के बिना भी 2 से अधिक विभिन्न ज्वालाएं मौजूद थीं। उदाहरण के लिए जियाओ हान के पूर्वज जियाओ जुआन के शरीर में 3 अलग-अलग ज्वालाएं थीं। अपनी असाधारण क्षमता के बल पर उन्होंने अपने शरीर में तीनों अलग-अलग ज्वालाओं को एक साथ विद्यमान रखने में कामयाबी हासिल की। हालांकि ऐसा कर पाने वाले लोग सचमुच बहुत कम थे। अक्सर जो लोग अलग-अलग ज्वालाओं को प्राप्त करने का प्रयास करते थे, वे उनकी भयानक ऊर्जा को सहन नहीं कर पाते थे और अंततः उनकी अत्याचारी शक्ति से भस्म हो जाते थे। उदाहरण के लिए, जब वैद्य याओ चेन ने अस्थि आत्मा शीत अग्नि को वश में किया, तो वे स्वयं भी एक भयानक भाग्य के शिकार होने से बाल-बाल बचे। यह अकेली ही विभिन्न ज्वालाओं की भयावहता को दर्शाता है, 2 से अधिक ज्वालाओं की तो बात ही अलग है। मुझे आश्चर्य है कि क्या प्राप्त दिव्य क्षमता बर्निंग फ्लेम स्किल को निकाल सकती है। चिकित्सा के पूज्य याओ चेन के शरीर से साधना तकनीक जियाओ हान ने मन ही मन बुदबुदाया। चूंकि अस्थि आत्मा शीत अग्नि को औषधि पूज्य याओ चेन के शरीर से निकाला जा सकता था, इसलिए तार्किक रूप से जलती ज्वाला कौशल को भी उनके शरीर से निकाला जा सकता है। बेशक इसमें एक निश्चित संभावना शामिल है। ठीक उसी तरह जैसे काले लोहे के टुकड़े में कई गुण होते हैं, चाहे वह अवशोषक हथेली हो या नहीं। इस पर दर्ज डो तकनीक को निकाला जा सकता है या नहीं, यह पूरी तरह से शियाओ हान के भाग्य पर निर्भर करता है। वैद्य याओ चेन पहले ही एक बार शियाओ हान के हाथों में पड़ चुके थे और अब सतर्क थे। उनसे दोबारा खजाने निकालने की कोशिश करना स्वर्ग में चढ़ने जितना कठिन होगा। डिंग डोंग। मास्टर, द फ्यूजन दिव्य क्षमता सभी गुणों को आपस में मिला सकती है। कोई भी लॉ कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह संसार में केवल एक चरम गुण है। संलयन के साथ दिव्य क्षमता गुरु उन्हें पूरी तरह से एकीकृत कर सकते हैं। सिस्टम शियाओ ने शियाओ हान की चिंता देखकर अचानक कहा, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा है तो मुझे कई अलग-अलग ज्वालाओं को संयोजित करने के लिए बर्निंग फ्लेम स्किल हासिल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यह बात शियाओ हान के लिए एक सुखद आश्चर्य थी। यह डोची महाद्वीप है और जियाओ यांग का अंतिम शक्तिशाली उदय काफी हद तक बर्निंग फ्लेम स्किल के कारण हुआ था। अब फ्यूजन दिव्य क्षमता का प्रभाव बर्निंग फ्लेम स्किल के समान है, इसलिए जियाओ हान को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ होगा। फ्यूजन के साथ दिव्य क्षमता के कारण जियाओ हान भी जियाओ यांग की तरह ही कई अलग-अलग ज्वालाएं प्राप्त कर सकता था। ऐसा लगता है कि मुझे तुओशे प्राचीन जेड के टुकड़ों को इकट्ठा करना शुरू करना होगा। डॉटियन की कहानी से परिचित होने के कारण जियाओ हान को अच्छी तरह पता था कि तुओशे प्राचीन सम्राट डॉक्यूई महाद्वीप के अंतिम डॉडी अपने गायब होने से पहले शून्य स्थान में डॉडी गुफा निवास छोड़ गए थे। डॉडी गुफा निवास में कई प्रकार की ज्वालाएं मौजूद हैं। डॉडी गुफा के द्वार खोलने की कुंजी तुओशे प्राचीन जेड है, जो 8 टुकड़ों में विभाजित है और प्रत्येक 8 प्राचीन कुलों के पास एक टुकड़ा है। जियाओ परिवार, जिससे जियाओ हान संबंधित है, उनमें से एक है। इसके अलावा जियाओ हान यह भी जानता था कि गुकुल की जियाओ जुनेर, जो 8 प्राचीन कुलों में से एक है, तुओशे प्राचीन जेड का टुकड़ा प्राप्त करने के लिए जियाओ परिवार के पास आई थी। तुओशे प्राचीन जेड कहां हो सकता है? शाओ हान की स्मृति में तुओशे प्राचीन जेड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ऐसा महत्वपूर्ण अवशेष संभवतः शाओ परिवार के मुखिया शाओ जान के पास था। शाओ हान ने अपने दादा शाओ परिवार के तीसरे मुखिया शाओ डिंगटियन को कभी भी तुओशे प्राचीन जेड का जिक्र करते नहीं सुना था। शाओ हान ने अनुमान लगाया कि समय बीतने के साथ यह खजाना शायद शाओ परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने वाली एक धरोहर बन गया होगा। पिताजी, हानिर अब ठीक है। मुझे लगता है कि अब आपको उससे मिलने जाने की जरूरत नहीं है। यह ठीक नहीं है। मेरे जीवनकाल में मेरे लिए यानी शियाओ डिंगटियन के लिए एक ऐसा वंशज होना जो पहले ही 4 सितारा डोजे की उपाधि प्राप्त कर चुका हो, बहुत बड़ी बात है। वयस्कता से पहले के क्षेत्र में मैं किसी भी प्रकार की दुर्घटना बर्दाश्त नहीं कर सकता। पिताजी, वह मेरा बेटा है। वह तो बस आपका पोता है। बकवास। मेरे बिना तुम कहां होते? जैसे ही जियाओ हान भविष्य की योजना बना रहा था, तभी 3 लोग उसके दरवाजे के बाहर आंगन में आ गए। वे थे उसके दादा जियाओ परिवार के तीसरे मुखिया जियाओ डिंगटियन, उसके पिता जियाओ हाओ और उसकी मां। शियाओ परिवार वुदान शहर के 3 प्रमुख परिवारों में से एक है, जिसके पास एक विशाल जागीर है। अपने वंशों के स्वतंत्र चरित्र को बेहतर ढंग से विकसित करने के लिए प्रत्येक वंशज को 12 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद एक स्वतंत्र आंगन दिया जाता है। शाओ हान ने हाथ हिलाया और ऊर्जा की एक धारा हल्की हवा में बदल गई, जिससे दरवाजा खुल गया। तभी वह खड़ा हुआ और बोला, दादाजी, पिताजी, माताजी, आप सब यहाँ हैं। हम। शाओ डिंगटियन ने सिर हिलाया और शाओ हान को सिर से पैर तक गौर से देखा। फिर उसकी आंखें जैसे अचंभित हो गईं, मानो उनमें एक तीखी चमक कौंध गई हो। एक पल के लिए जियाओ हान को ऐसा लगा मानो वह जियाओ डिंगटियन की निगाहों के नीचे पूरी तरह से बेनकाब हो गया हो। 5 स्टार डोजे। जियाओ डिंगटियन की आंखों की चमक और भी बढ़ गई और उसने आश्चर्य से कहा, तुम फिर से पदोन्नत हो गए। हम। शाओ हान ने सिर हिलाया। शाओ हान जानता था कि ग्रैंड डोशी शाओ डिंगटियन के सामने उसका क्षेत्र किसी भी तरह से छिपा नहीं रह सकता था। सौभाग्य से ग्रैंड डोशी शाओ डिंगटियन शाओ हान के क्षेत्र का पता तो लगा सकता था, लेकिन सिस्टम शाओ की उपस्थिति का पता नहीं लगा सका। क्या बगल में जियाओ हान के पिता जियाओ हाओ भी इतने आश्चर्यचकित थे कि उनका मुंह खुला रह गया और उनके चेहरे की मुस्कान जम गई। हानर, क्या तुम कह रही हो कि तुमने एक और छोटा स्तर हासिल कर लिया है? जी पिताजी, जियाओ हान ने सिर हिलाया। शियाओ हान की पुष्टि मिलने पर शियाओ हाओ अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, अरे छोटे बदमाश, तुम्हारी उन्नति की गति देखकर मुझे ईर्ष्या हो रही है। कितने दिन हुए और तुम डॉची के 7वें चरण से 5 सितारा डॉजे तक पहुंच गए। अब तो मुझे इस बात पर भी शक होने लगा है कि तुम सचमुच मेरे बेटे हो या नहीं। ओह ओह। जियाओ डिंगटियन और जियाओ हान ने सम्राट जियाओ हाओ को झुंझलाहट से घूरते हुए अपनी आंखें घुमाई। जियाओ हान की मां ने डांटते हुए कहा, महाराज, आप क्या कह रहे हैं? अगर हानर आपका बेटा नहीं है तो वह किसका बेटा होगा? वह नाक, वह आंखें, अगर आपकी तरह नहीं तो किसकी तरह? सम्राट शियाओ हाओ सचमुच बहुत खुश थे और उन्होंने हंसते हुए पूछा, अरे छोटे बदमाश, जल्दी बताओ तुमने ये कैसे किया? मैंने क्या किया? जियाओ हान ने अनभिज्ञता का नाटक करते हुए पूछा। ना समझ बनने का नाटक बंद करो। तुम्हारे राज्य में क्या सुधार हुआ? मैंने तुम्हें न तो ज्यादा धन दिया और न ही कोई अतिरिक्त औषधि दी। सम्राट शियाओ हाओ ने उत्सुकता से शियाओ हान की ओर देखते हुए पूछा। डोजे बनने से पहले साधना की प्रगति धीमी होती थी। डोजे बनने के बाद साधना में बहुत तेजी से प्रगति होती थी। 3 दिनों के भीतर डॉची के 7वें चरण से डॉजे क्षेत्र तक पहुंचना और फिर लगातार 5 सितारे आगे बढ़ना। जियाओ परिवार के ज्ञात इतिहास में ऐसी भयावह गति पहले कभी नहीं देखी गई थी। बेशक ऐतिहासिक परिवर्तनों और जियाओ परिवार के पतन के कारण कभी अद्वितीय प्रतिभावान रहे व्यक्ति का पतन हो गया। जियाओ परिवार के पूर्वजों ने जियाओ जुआन को जानबूझकर भुला दिया था। इसका कारण सीधा सा था, जियाओ जुआन ने जियाओ परिवार की 2 वंश परंपरा को समाप्त कर दिया था। अद्भुत वस्तु। शाओ हान की प्रतिभा किसी विलक्षण प्रतिभा की सीमा से कहीं अधिक थी। उन्हें एक अद्वितीय प्रतिभा का धनी कहा जा सकता है, जो पीढ़ियों में शायद ही कभी देखने को मिलता है। क्षेत्र। जियाओ हान ने अपनी नाक रगड़ते हुए गर्व से कहा, तुम्हारे बेटे को भी नहीं पता कि क्या हुआ। आज अपनी चचेरी बहन जियाओ मी के साथ चलते हुए मैं अचानक आगे बढ़ गया। तुम छोटे बदमाश। सम्राट शियाओ हाओ ने शियाओ हान को बड़े गर्व से देखा, मुस्कुराते हुए उसे डांटा, लेकिन मन ही मन उन्हें बेहद गर्व हो रहा था। ऐसे प्रतिभाशाली पुत्र को पाकर पिता भी गौरवान्वित महसूस करते थे। अब सम्राट शियाओ हाओ बस उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब शियाओ हान बालिग हो जाएगी और वह खूब नाम कमाएगी। दादाजी, क्या शियाओ परिवार के पास कोई विरासत के प्रतीक चिन्ह है? शियाओ हान ने अचानक शियाओ डिंगटियन से पूछा।
डॉटियन कथा के अनुसार तुओशे प्राचीन जेड के टुकड़े अंततः जियाओ जान से सोल हॉल द्वारा प्राप्त किए गए थे। तुओशे प्राचीन जेड का संबंध अंतिम डोडी द्वारा छोड़े गए डोडी गुफा निवास से है। यदि वह सोल हॉल और शियाओ यान से पहले वहां पहुंच जाता है तो उसे मिलने वाले अनुभव अंक अतुलनीय होंगे। पुराने टोकन जियाओ डिंगटियन ने भौहें चढ़ाकर पूछा, आप क्यों पूछ रहे हैं? बस पूछ रहा था। सभी महान परिवारों और स्कूलों के पास विरासत के प्रतीक होते हैं जिन्हें कबीले के मुखिया या संप्रदाय के नेता स्वयं अपने पास रखते हैं, जो उनके अधिकार का प्रतीक होते हैं। हमारा शियाओ परिवार भूटान शहर के 3 महान परिवारों में से एक होने के नाते एक लंबा इतिहास रखता है। क्या हमारे पास विरासत के प्रतीक नहीं है? शियाओ हान मूल रूप से तुओशे प्राचीन जेड के टुकड़ों का जिक्र करना चाहता था। शियाओ परिवार की वर्तमान गिरावट को देखते हुए अगर जेड के टुकड़े शियाओ डिंगटियन के सामने भी रख दिए जाएं तो शायद वह उन्हें पहचान न पाए। जी हाँ, हमारे शियाओ परिवार के पास विरासत के प्रतीक हैं। आप इतने असाधारण हैं कि भविष्य में भले ही आप कुल प्रमुख न बने, फिर भी आप परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य बने रहेंगे। अभी बता देना ठीक रहेगा। शियाओ डिंगटियन के चेहरे पर फिर से वही गंभीरता आ गई। फिर उन्होंने आगे कहा, हमारे शियाओ परिवार के पास कुल 3 विरासत के प्रतीक हैं। पहला है ड्रैगन कैंडल स्वॉर्ड, जो एक अत्यंत उच्च श्रेणी की अनमोल तलवार है। यह तलवार अविश्वसनीय रूप से तेज है, एक ही बार में बाल काट सकती है। दूसरा एक गहन मध्य श्रेणी का विषय है, दो तकनीक प्रचंड शेर की शक्ति। इसे सीखने के लिए परिवार के केवल वरिष्ठ सदस्य और कुल प्रमुख ही पात्र है। तीसरी वस्तु काफी विचित्र है, यह क्रिस्टल की तरह साफ कीमती जेड पत्थर है। कीमती जेड? जियाओ हान थोड़ा चौंक गया। उसने मन ही मन सोचा, यह संभवतः जियाओ परिवार की विरासत का तुओशे प्राचीन जेड है। जी हाँ, जियाओ डिंगटियन ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, यह अनमोल जेड बेजोड़ सुंदरता का प्रतीक है। हालांकि इस सुंदर जेड पर कोई दाऊची ऊर्जा का उतार चढ़ाव नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जियाओ परिवार के पूर्वजों ने इसे एक प्रतीक के रूप में क्यों सौंपा। मुझे तो शक है कि यह पूर्वजों में से किसी एक की शरारत हो सकती है। जियाओ डिंगटियन को ऐसा कहते हुए सुनकर जियाओ हान को पहले से ही काफी यकीन हो गया था कि यह कीमती जेड संभवतः 99% तुओशे प्राचीन जेड का एक टुकड़ा है। दादाजी, क्या इस अनमोल जेड को पाने के लिए मुझे सिर्फ कुल का मुखिया बनना होगा? शियाओ हान ने सीधे मुद्दे पर बात की। कहानी के अनुसार भविष्य में सोल हॉल इस तुओशे प्राचीन जेड को अपने अधिकार में ले लेगा। हाँ, जियाओ डिंगटियन ने संतुष्टि से जियाओ हान की ओर देखा। उसे महसूस हुआ कि जियाओ हान को इस कीमती जेड में दिलचस्पी है। वह स्वयं भी अतीत में ऐसा ही सोचता था कि यह एक असाधारण खजाना है। पर्दे के पीछे शियाओ डिंगटियन ने एक वरिष्ठ के रूप में अपने अधिकार का उपयोग करते हुए शाओ जान के साथ कई बार इस विषय पर शोध किया था, लेकिन वे कोई उपयोगी जानकारी नहीं जुटा सके। उनके लिए वह कीमती जेड पत्थर महज एक साधारण वस्तु थी। कोई भी व्यक्ति बिना लक्ष्य के नहीं रह सकता, खासकर असाधारण प्रतिभा वाले शियाओ हान। फिर जियाओ डिंगटियन ने उसे लुभाते हुए कहा, इस प्राचीन जेड को प्राप्त करने के लिए तुम केवल जियाओ परिवार के मुखिया बन सकते हो। तुम्हारी प्रतिभा के साथ यदि तुम लगन से साधना करोगे तो भविष्य में तुम जियाओ परिवार के मुखिया बनने के लिए पूरी तरह से योग्य हो जाओगे। उस समय तुम इस प्राचीन जेड को प्राप्त कर सकते हो। और हाँ, ड्रैगन कैंडल स्वॉर्ड और फ्यूरियस लायन पावर भी। ड्रैगन कैंडल स्वॉर्ड और फ्यूरियस लायन पावर। शाओ हान ने शांत भाव से शियाओ डिंगटियन की ओर देखा। शायद शियाओ डिंगटियन के दिल में ड्रैगन कैंडल स्वॉर्ड और फ्यूरियस लायन पावर ही असली खजाने थे। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि प्राचीन जेड ही डॉक्यूई महाद्वीप का सबसे अनमोल खजाना था। पिता, कुल प्रमुख की बात करते हुए जियाओ हान ने सम्राट जियाओ हाओ को दुर्भावना से देखा और कहा, आपने अभी कहा कि आपने मुझे ज्यादा धन नहीं दिया, नहीं कोई अतिरिक्त भौतिक सहायता दी। अब जब मेरी प्रतिभा इतनी उत्कृष्ट है तो क्या आपको मुझे पहले जो देना था उसका मुआवजा नहीं देना चाहिए? ओह! सम्राट शाओ हाओ स्तब्ध होकर शाओ हान को घूर रहे थे। अतीत में जियाओ हान को छोटे अंडरवियर इकट्ठा करने का बेहद शौक था। इसी वजह से सम्राट जियाओ हाओ हमेशा अपने बेटे जियाओ हान की उपेक्षा करते थे। अब शियाओ हान इतनी असाधारण, लगभग परिपूर्ण थी। जैविक पिता होने के नाते सम्राट शियाओ हाओ को लगा कि शियाओ हान के प्रति अतीत में की गई लापरवाही की भरपाई करना आवश्यक है। सम्राट शियाओ हाओ ने दांत पीसकर एक निर्णय लिया। हाथ के इशारे से उन्होंने एक लाल रंग की अनमोल तलवार शियाओ हान की ओर फेंकी। ज्वलित ज्वाला तलवार। एक पुत्र होने के नाते जियाओ हान यह जानता था। उसके हाथ में मौजूद धधकती ज्वाला तलवार उसके पिता सम्राट जियाओ हाओ की निजी धरोहर तलवार थी। इसकी श्रेणी निम्नतम स्तर की थी। जियाओ हान के लिए, जिसे इस समय वस्तुओं से विशेषताओं को निकालने की तत्काल आवश्यकता थी, यह एक अच्छी वस्तु थी। दादाजी, आपका क्या? आपको भी कुछ दिखाना चाहिए। जियाओ हान ने जियाओ डिंगटियन की ओर देखा। शियाओ डिंगटियन को सोचते हुए देखकर शियाओ हान ने शरारती मुस्कान के साथ उसे याद दिलाया, दादाजी, एक बड़े और शियाओ परिवार के तीसरे बड़े होने के नाते आप जो कुछ भी देते हैं उससे आपकी प्रतिष्ठा कम नहीं होनी चाहिए। ओह! जियाओ डिंगटियन ने जियाओ हान को हैरानी से देखा। उसे एक ही समय में रोने और हंसने का मन कर रहा था। यह तो सीधे सीधे अपने पिता को धोखा देना था। अरे नहीं, यह तो अपने दादाजी को धोखा देना था। हालांकि जियाओ हान अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपने दादाजी को धोखा दे रहा था। अतीत में जियाओ डिंगटियन और सम्राट जियाओ हाओ ने जियाओ हान की साधना पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब जियाओ हान इतना उत्कृष्ट है तो उन्हें उसे पुरस्कृत करना चाहिए। सम्राट शियाओ हाओ द्वारा अभी दी गई प्रचंड ज्वाला तलवार की कीमत कम से कम कई लाख सोने के सिक्कों के बराबर थी। बस फर्क इतना था कि आमतौर पर इसकी कीमत तो होती थी, लेकिन इसका कोई बाजार नहीं था। जैसे ही जियाओ डिंगटियन अपनी निजी तौर पर अर्जित की गई दो तकनीक का इस्तेमाल करने ही वाला था, जियाओ हान ने फिर कहा, ओह ठीक है, मुझे केवल हथियारों और उपकरणों में रुचि है। मुझे दो तकनीक या साधना तकनीक मत दो। ऐसा नहीं था कि जियाओ हान को दो तकनीक या साधना तकनीक नहीं चाहिए थी, बल्कि बात यह थी कि जियाओ डिंगटियन के पास जो तकनीकें थीं, उनकी उसे परवाह ही नहीं थी। बेहतर हथियार और उपकरण देकर उनके गुणों को हासिल करना ज्यादा व्यावहारिक था। आप अभी केवल 5 सितारा डोजे हैं। आपके पिता द्वारा दी गई धधकती ज्वाला तलवार से आप युद्ध के उस्ताद बनने तक का सफर तय कर सकते हैं। तुम अभी हथियार और उपकरण क्यों चाहते हो? जियाओ डिंगटियन ने अपनी उलझन व्यक्त की। दादाजी, यह एक रहस्य है, शियाओ हान ने शांत भाव से कहा। जियाओ डिंगटियन ने जियाओ हान की ओर देखा। जियाओ हान की आंखें गहरी थीं और उसे कोई संकेत नहीं मिला। वह केवल इतना ही कह सका, ठीक है, तो मैं तुम्हें यह वस्तु दे देता हूं। शियाओ डिंगटियन ने अपना हाथ हिलाया और एक लाल रंग की आग की लपटों से भरी खजाने की तलवार शियाओ हान की ओर फेंकी गई। बैंगनी ज्वाला तलवार। एक तरफ सम्राट शियाओ हाओ ने खजाने की तलवार का नाम लिया। वह जानता था कि जब उसने और उसके दूसरे भाई ने निर्लज्जतापूर्वक शियाओ डिंगटियन से विनती की थी, तब शियाओ डिंगटियन ने उन्हें यह उच्च कोटि की मध्यम श्रेणी की खजाने की तलवार नहीं दी थी। सम्राट शियाओ हाओ को यह उम्मीद नहीं थी कि शियाओ डिंगटियन अपनी इस अनमोल तलवार को, जिसे वह अपने जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा मानते थे, अपने बेटे शियाओ हान को देने के लिए तैयार हो जाएंगे। शियाओ डिंगटियन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जो यह दिखाने के लिए काफी था कि वह इस समय कितना अनिच्छुक था। शियाओ हान ने स्वाभाविक रूप से इस हाव भाव को नोटिस किया। हालांकि अधिक शक्तिशाली बनने के लिए उसने फिर भी खजाने की तलवार स्वीकार कर ली। अधिक से अधिक भविष्य में जब वह शक्तिशाली हो जाएगा तो वह शियाओ डिंगटियन को इससे भी बेहतर खजाना तलवार देगा। ठीक है पिताजी, माताजी, दादाजी, काफी देर हो गई है। आप सब वापस जाकर आराम कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको कोई अच्छी कीमती तलवारें मिलें तो उन्हें इकट्ठा करने में मेरी मदद करना मत भूलिएगा। मुझे हथियारों और साजो सामान की कभी कमी नहीं हो सकती, जियाओ हान ने शांत भाव से कहा। हम हालांकि उन्हें कई संदेह थे, लेकिन चूंकि जियाओ हान ने कुछ नहीं कहा, इसलिए सम्राट जियाओ हाओ और जियाओ डिंगटियन इतने समझदार थे कि उन्होंने कुछ पूछा नहीं। सम्राट शियाओ हाओ और शियाओ डिंगटियन को विदा करने के बाद शियाओ हान और इंतजार नहीं कर सका और उसने लॉटरी का टिकट निकाल लिया। शियाओ, मैं लॉटरी टिकट का उपयोग कैसे करूं? डिंग डोंग।
गुरुजी को जवाब देने के लिए आपको बस लॉटरी टिकट को सीधे कुचलना होगा। इसे कुचल दो। शाओहान ने हल्का सा बल लगाया और चटकने की आवाज के साथ सोने का लॉटरी टिकट सुनहरी रोशनी में बदल गया, जिससे एक विशाल घूमती हुई डिस्क का आकार ले लिया। यह सुपरमार्केट में प्रचार कार्यक्रमों के दौरान इस्तेमाल होने वाले बड़े चरखे जैसा था। डिस्क में औषधीय गोली, खेती की तकनीक, हथियार, उपकरण, कूपन और दुर्लभ वस्तुएं जैसे खंड थे। इनमें से औषधीय गोलियों और खेती की तकनीकों के खंड अपेक्षाकृत छोटे थे और दुर्लभ वस्तुओं का खंड सबसे छोटा था। यह सामान्य व्यापारिक प्रथाओं के अनुरूप था। मुझे क्या इनाम मिलेगा? शाओहान की निगाहें चरखे पर टिकी हुई थीं। चरखे के घूमने के साथ ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा। फिलहाल जियाओहान के पास किसी चीज की कमी थी, इसलिए वह जो भी चित्र बनाएगा वह उसके लिए उपयोगी ही होगा। घूमते हुए पहिए की गति धीमी हो गई और अंत में पॉइंटर उपकरण क्षेत्र में रुक गया। उपकरण। शाओहान थोड़ा अचंभित रह गया। जैसे ही उसने सोचा कि उसे किस तरह का उपकरण मिलेगा, चरखे से निकलने वाली रोशनी गायब हो गई और एक मुखौटा बन गया। डिंग डोंग। बधाई हो, आपने लॉटरी टिकट का इस्तेमाल किया और बिल्ली के चेहरे वाला मास्क जीत लिया। अरे, ये तो बस एक बिल्ली के चेहरे का मास्क है। शाओहान कुछ अवाक रह गई। अपने हाथ में मौजूद मास्क को देखते हुए किसी कारणवश उसे एक तीव्र परिचितता का एहसास हुआ। यह मुखौटा नारुतो के कोनोहा गांव के अंबु मुखौटों से इतना मिलता जुलता क्यों दिखता है? दुनिया। जियाओहान जितना ज्यादा देखता गया, उसे उतना ही ज्यादा महसूस हुआ कि यह मुखौटा नारुतो के कोनोहा गांव में अंबु सदस्यों द्वारा पहने जाने वाले मुखौटे जैसा है। डिंग डोंग। जी हाँ गुरुजी, बिल्ली के चेहरे वाला मुखौटा नारुतो से आया है। यह प्रणाली सभी लोगों में पुनर्जन्म ले सकती है और इसके पास मौजूद लॉटरी टिकट भी सभी लोगों से यादृच्छिक रूप से वस्तुएं निकाल सकते हैं। आपको क्या मिलेगा यह पूरी तरह से गुरु के भाग्य और गुरु के पद पर निर्भर करता है। यह तो वो भी कर सकता है। जियाओहान मन ही मन सोचने लगा। जियाओ है गोल्डन कुड़केल का क्या? सुनहरा डंडा। गुरुजी, जब तक आपकी पदवी और भाग्य पर्याप्त रूप से अच्छे हैं और संदाशन के रुई स्वर्ण गदा का तो जिक्र ही नहीं, आप पांगु महान देवता की स्वर्ग प्रवेश दिव्य कुल्हाड़ी भी निकाल सकते हैं। अरे बाप रे, यह तो बहुत शक्तिशाली है। शाओहान ने अपने मन ही मन में चल रहे ख्यालों को रोक दिया। अपने हाथ में मौजूद बिल्ली के चेहरे वाले मास्क को देखते हुए शाओहान अभी भी केवल यह जानने के लिए उत्सुक था कि क्या यह सिर्फ एक साधारण मास्क है। तभी सिस्टम ने उससे संबंधित जानकारी उसकी आंखों के सामने प्रदर्शित कर दी। बिल्ली के चेहरे का मुखौटा, नारुतो में कोनोहा गांव का अंबु मुखौटा विश्व। इसका दर्जा गहन दर्जे के समकक्ष है। दो महाद्वीप में उच्च श्रेणी का यह आभूषण निर्माण विधि अत्यंत विशिष्ट है। पहनने पर यह एक रहस्यमय ऊर्जा प्रवाह उत्पन्न करता है जो दूसरों की ताकझांक को रोकता है और पहनने वाले की उपस्थिति, स्तर और अन्य व्यक्तिगत जानकारी को छुपाता है। जब तक प्रतिद्वंदी की साधना स्तर पहनने वाले से 3 प्रमुख स्तर अधिक न हो, यह प्रभावी रूप से दूसरों की निगरानी को रोक सकता है। पहनने वाले व्यक्ति से 3 प्रमुख रैंक से अधिक ऊंचा नहीं। फिलहाल जियाओहान का यह 5 सितारा डोजे स्तर का है। इसका अर्थ यह है कि जब तक प्रतिद्वंदी की साधना का स्तर 5 सितारा डो वांग से ऊपर नहीं है, तब तक वे जियाओहान के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। यह मेरी निजी जानकारी छुपा सकता है। शाओहान के होंठों पर मुस्कान आ गई। वह इस तरह का उपकरण पाकर बहुत खुश था। अपनी साधना को तेजी से सुधारने के लिए उसे डॉटियन की कहानी, विशेषकर नायक की कहानी को बाधित करना होगा। इस बिल्ली के चेहरे वाले मुखौटे की मदद से शाओहान को आगे जो कुछ करना होगा वह काफी आसान हो जाएगा। अगले 6 महीनों तक जियाओयान सचमुच एकांत में ही रही। यहाँ तक कि जियाओ मी भी जब से जियाओहान ने उसे स्पिरिट गैदरिंग दी थी और जियाओहान के दबाव को महसूस कर रही थी, तब से एकांत में चली गई। इससे शाओहान को काफी मजा नहीं आया। शाओहान ने सिस्टम के पुनर्जन्म फंक्शन का उपयोग करके अन्य लोगों में जाने के बारे में सोचा था। हालांकि शाओ ने जवाब दिया कि 3 महीने की अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है, इसलिए वह पुनर्जन्म फंक्शन का उपयोग नहीं कर सकता। दिव्य क्षमता। असहाय होकर जियाओहान के पास अकेलेपन को सहने और डोपो वर्ल्ड में ही रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि जियाओहान निष्क्रिय नहीं था। जब जियाओ परिवार के सभी सदस्य एकांत में साधना में व्यस्त थे, तब जियाओहान ने निष्कर्षण और संलयन का उपयोग किया। दिन में 3 बार दिव्य क्षमता का उपयोग करें। निष्कर्षण और संलयन के लिए भारी मात्रा में सामग्रियों की आवश्यकता होती है। सौभाग्य से जियाओहान की क्षमता को अच्छी तरह से समझने के बाद उसके पिता और दादा ने उसकी विशेष देखभाल की। जियाओ डिंगटियन और सम्राट जियाओ हाओ समय समय पर किसी के माध्यम से जियाओहान को हथियार और उपकरण भेजते रहते थे। हालांकि सम्राट शियाओ हाओ और शियाओ डिंगटियन भी इतने बड़े गड्ढे को नहीं भर सके। जैसे जैसे गड्ढा गहराता गया, शियाओहान को मिलने वाले हथियारों और उपकरणों का स्तर घटता गया। 12 दिन बीतने तक शियाओहान को आगे गुणवर्धन के लिए कोई हथियार या उपकरण नहीं बचे थे। इस आधे महीने के दौरान जियाओहान ने आक्रमण प्रकार के गुणों का उपयोग करके अपने दाहिने हाथ को आंशिक रूप से मजबूत करने का विकल्प चुना। आधे महीने के प्रयास के बाद जियाओहान के दाहिने हाथ की आक्रमण शक्ति काफी प्रभावशाली हो गई थी। युवा स्वामी, युवा कुमारी शियाओ जुनन ने चुनौती भेजी है। जैसे ही जियाओहान अपने दाहिने हाथ की शक्ति का परीक्षण करने वाला था, एक युवा लड़की दौड़कर उसके सामने आ गई। उस लड़की का नाम शियाहुआ था। वह 14 साल की थी और शियाओहान से थोड़ी छोटी थी। शियाहुआ की लंबाई 1 मीटर 67 थी और हालांकि वह युवा थी, फिर भी उसमें एक स्त्री के सारे गुण मौजूद थे। उसका रूप रंग बेहद कोमल था। फूलों वाली पोशाक में वह पड़ोस की किसी लड़की जैसी लग रही थी। चुनौती। शाओहान थोड़ा हैरान रह गया। उसे आश्चर्य हुआ कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। मूल कहानी के अनुसार याओ लाओ के जागने के आधे महीने के भीतर ही ऊब चुकी शियाओ जुनेर ने शियाओ निंग से मुकाबला करने के लिए संपर्क किया। शियाओहान, वह उससे कैसे मिली? क्या ऐसा हो सकता है कि तुडो ने शियाओयान के कारनामों का वर्णन करते समय कुछ छोड़ दिया हो? जी हाँ, नौकरानी शियाहुआ ने सिर हिलाया और फिर कहा। चुनौती देने वाले ने यह भी कहा कि आप स्वीकार करें या न करें, छोटी मालकिन। शियाओ जुनेर टेक्निक एरिना में आपका इंतजार कर रही होंगी। ओह! शाओहान ने चुपके से अपनी जीभ चटकाई। उसने सिर हिलाया और नायिका शाओ जुनेर पर कड़वी मुस्कान बिखेरी। उसने बेपरवाही से कहा, ठीक है, अब नायिका की भूमिका के लिए होड़ लगाने और उसे कुछ ऐसी सच्चाई बताने का समय आ गया है जो उसे जाननी चाहिए। सहायक महिला पात्र शियाओ मी का दिल जीतने के बाद सिस्टम ने शियाओहान को 30,000 अनुभव अंक दिए। शियाओहान यह जानने के लिए उत्सुक था कि अगर वह शियाओ जुनेर का दिल जीत ले तो उसे कितने अनुभव अंक मिलेंगे। आखिरकार शियाओ जुनेर ही तो मुख्य अभिनेत्री थी। बेशक शाओहान यह भी समझती थी कि शियाओ जुनेर को शियाओयान से बेहद लगाव था। उसका दिल जीतना स्वर्ग में जाने जितना मुश्किल होगा। युवा स्वामी, क्या आप चुनौती स्वीकार करेंगे? शियाहुआ ने चिंता से पूछा। मैंने सुना है कि शियाओ जुनेर कुछ दिनों से एकांतवास में है और उसकी साधना में बहुत सुधार हुआ है। उससे निपटना मुश्किल हो सकता है। क्या ऐसा है? जियाओहान का स्वर शांत था। वह जियाओ जुनेर की बातों को जरा भी गंभीरता से नहीं ले रहा था। उसने चुनौती इसलिए स्वीकार नहीं की थी कि वह जियाओ जुनेर को हराना चाहता था। हाँ, अगर आप चुनौती स्वीकार करते हैं तो आपको सावधान रहना होगा। शियाहुआ के बोलते ही उसका चेहरा लाल हो गया। उसने अपनी आस्तीन से कुछ निकाला, शियाओहान के हाथ में थमा दिया। युवा मालिक, यह आपके लिए है, कहा और पीछे मुड़े बिना भाग गई। वह वस्तु जाली का एक टुकड़ा थी। जब जियाओहान ने उसे खोला तो उसका चेहरा सख्त हो गया। शियाओहान की मां ने हाल ही में शियाहुआ को उसकी सेवा में लगाया था। शियाओहान की मां ने शियाहुआ को शियाओहान के खास शौक के बारे में साफ-साफ बता दिया था, जिसके कारण अभी जो हुआ वो हुआ। हालांकि शियाहुआ और शियाओहान की मां दोनों को यह नहीं पता था कि कपड़ों के प्रति यह सनक पिछले शियाओहान का एक विचित्र शौक था। हालांकि उनकी आत्माओं का विलय हो चुका था, फिर भी शियाओहान के मूल्य बहुत ही नेक थे। फुफकार। शाओहान ने अपनी तर्जनी और अंगूठे को धीरे से आपस में रगड़ा, जिससे एक ठंडी लौ निकली और उसके हाथ में लगी जाली की पट्टी पल भर में जलकर राख हो गई। इसके बाद वह शियाओ परिवार के 2 तकनीक हॉल की ओर चल पड़ा। शियाओ परिवार के 2 तकनीक हॉल को पूर्वी और पश्चिमी भागों में विभाजित किया गया था।
पूर्वी भाग में शियाओ परिवार के पारिवारिक सामान रखे जाते थे। डो तकनीक। पश्चिमी भाग काफी बड़े आकार का प्रशिक्षण मैदान था। इस समय प्रशिक्षण मैदान में बहुत से लोग एकत्रित थे जो अखाड़े में दो लोगों को आपस में लड़ते हुए उत्सुकता से देख रहे थे। शाओ निंग हार गया। उसके पास अष्टम स्तर की डो जी थी। एक ही चाल में जियाओ जुनेर ने आचरण डो क्यूई को हरा दिया। शियाओ निंग ने सिर्फ एक चाल में जीत हासिल कर ली। यह तो स्वाभाविक ही है। जियाओ जुनेर ने पहले ही सफलतापूर्वक एक डो जी चीजुआन लड़ाई ची चक्रवात का निर्माण कर लिया है और वह एक सच्चे डोजे क्षेत्र की छात्रा बन चुकी है। जियाओ निंग भी एक प्रतिभाशाली है, लेकिन आचरण डो जी स्पष्ट रूप से जियाओ जुनेर के सामने कुछ भी नहीं है जो पहले ही डोजे क्षेत्र की छात्रा बन चुकी है। परिवार के भीतर उस प्रतिभाशाली व्यक्ति के अलावा जो अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है केवल जियाओ निंग को ही पीछे छोड़ सकता है और वह शायद जियाओ जुनेर ही है। जिस प्रतिभा का पतन हो गया था उससे तात्पर्य निश्चित रूप से शियाओ यान से था। जब शियाओ हान प्रशिक्षण मैदान पर पहुंची तब तक शियाओ शुनेर और शियाओ निंग के बीच का मैच लगभग समाप्त होने वाला था। डोजे क्षेत्र। शियाओ हान थोड़ा हैरान रह गया। मूल कहानी के अनुसार इस समय जियाओ जुनेर का साधना स्तर केवल नौचरण डो जी होना चाहिए। वह डोजे स्तर की कैसे हो सकती है? शियाओ हान की निगाह शियाओ शुनेर पर पड़ी और उसने वास्तव में शियाओ शुनेर के दांतियान के भीतर एक डो जी चीजुआन लड़ाई करने वाली ची चक्रवात के उतार चढ़ाव को महसूस किया। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे हस्तक्षेप के कारण डोपो की दुनिया में कुछ सूक्ष्म बदलाव दिखने लगे हों? जियाओ हान ने अनुमान लगाया। शियाओ जुनेर वाकई परिवार की युवा पीढ़ी में नंबर 1 होने की अपनी प्रतिष्ठा पर खरी उतर रही है। वह दिन ब दिन और भी मजबूत होती जा रही है। अखाड़े के किनारे पर शियाओ निंग, जिसे शियाओ जुनेर ने मंच से गिरा दिया था, के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने शियाओ जुनेर की ओर धीरे से मुस्कुराया। शियाओ निंग ने अपने सामने खड़ी युवा युवती को देखा जो हरे कमल की तरह सुंदर लग रही थी। उसकी आंखों में शियाओ जुनेर के प्रति स्पष्ट प्रशंसा झलक रही थी। यद्यपि जियाओ जुनेर भी जियाओ परिवार की सदस्य थीं, जियाओ निंग जानती थी कि जियाओ परिवार एक बड़ा और समृद्ध परिवार था और 3 महान बुजुर्गों और कबीले के मुखिया के प्रत्यक्ष वंश के बीच 3 पीढ़ियों के भीतर कोई करीबी रिश्तेदार या रक्त संबंधी नहीं थे। शियाओ जुनेर शियाओ निंग की आंखों में छिपे इरादों को कैसे नहीं समझ सकती थी। उसने उन्हें अनदेखा कर दिया। उसका चेहरा शांत और अविचलित था और उसने धीरे से कहा, शियाओ निंग, तुम बहुत विनम्र हो। ओह, शियाओ हान। जैसे ही जियाओ हान की निगाह जियाओ जुनेर पर पड़ी और उसने उसके साधना स्तर का आकलन किया, जियाओ जुनेर ने भी भीड़ में जियाओ हान को ध्यान से देखा। शियाओ हान बगल में शियाओ निंग की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शियाओ हान, जो कभी दो तकनीक हॉल में नहीं जाता था, अब वहां क्यों था। इसके अलावा पिछली बार जब शियाओ परिवार के हॉल में शियाओ हान ने नालन यांरान द्वारा सगाई तोड़ने की सटीक भविष्यवाणी की थी, यहां तक कि उसने संवाद की भी सटीक गणना कर ली थी। शियाओ निंग को शियाओ हान के प्रति गहरा भय महसूस हुआ। रहस्यमय यही वह सबसे गहरा और सबसे भयावह प्रभाव था जो शियाओ हान ने शियाओ निंग पर छोड़ा था। शियाओ हान मुख्य हॉल के पूर्वी भाग में ग्रंथों में मग्न युवा स्वामी भी थोड़ा चौंक गए। उन्होंने ऊपर देखा और शियाओ हान को घूरने लगे। परिवार के सदस्य के रूप में जियाओ यान को भी यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई थी। जियाओ हान को साधना पसंद नहीं थी और उसने कभी भी दो तकनीक हॉल में कदम नहीं रखा था। जियाओ यान को भी जिज्ञासा थी कि जियाओ हान वहां क्यों था। क्या वह भी जियाओ यान की तरह दो तकनीक चुनने के लिए वहां आया था? तुम यहाँ हो, जियाओ जुनेर ने उदासीनता से कहा। उसका लहजा कुछ हद तक ठंडा और शत्रुतापूर्ण था। हम न, शियाओ हान ने सिर हिलाया। वह अखाड़े में चला गया। जब ऐसा है तो चलिए शुरू करते हैं। जियाओ जुनेर ने सावधानीपूर्वक जियाओ हान की ओर रुख किया। अगर जियाओ जुनेर डोजे क्षेत्र की न होती तो उसे जियाओ हान का मुकाबला करने का आत्मविश्वास न होता। अब जब वह 2 सितारा डोजे बन चुकी है तो अपनी जन्मजात असाधारण ज्वाला पर भरोसा करते हुए जियाओ जुनेर को विश्वास है कि वह 4 सितारा जियाओ हान से रैंक पार करके लड़ सकती है। वास्तव में जियाओ जुनेर ने न केवल सफलतापूर्वक एक डोजी क्यूई जुआन फाइटिंग क्यूई साइक्लोन का संघनन किया था, बल्कि 2 सितारा डोजे बनने की उपलब्धि भी हासिल कर ली थी। सिर्फ 3 दिनों में दायरे का सफर शुरू करना। क्या शुरू करें? क्या ऐसा हो सकता है कि यंग मिस क्या जियाओ जुनेर जियाओ हान के साथ मुकाबला करना चाहता है? दोनों की बातचीत सुनकर अखाड़े में मौजूद शियाओ परिवार के शिष्यों में काफी हलचल मच गई। यह जानना जरूरी है कि 6 महीने पहले शियाओ परिवार की युवा पीढ़ी में सबसे शक्तिशाली शियाओ जुनेर थी, उनके बाद शियाओ निंग थी जो 8वीं कक्षा की डोजी में थी। उनके ठीक पीछे शियाओ मी और शियाओ हान थी जो 7वीं कक्षा की डोजी में थी। दरअसल 6 महीने पहले जियाओ हान ने रहस्यमय तरीके से जियाओ परिवार हॉल में 2 रैंक की उन्नति कर ली थी। हालांकि जियाओ जुनेर ने पहले ही एक डोजी चीजुआन लड़ाई ची चक्रवात का निर्माण कर लिया था और डोजे क्षेत्र में पहुंच गई थी। स्पष्ट रूप से सभी की नजर में नौचरण डोजी जियाओ हान डोजे क्षेत्र के सामने टिक नहीं सका। जियाओ जुनेर, शियाओ हान हारने वाला है। हालांकि शियाओ जुनेर की भी मुद्रा को फिर से देख पाना भी एक खुशी की बात है। शियाओ हान और शियाओ जुनेर की तुलना करने पर लोगों ने स्पष्ट रूप से शियाओ जुनेर को अधिक पसंद किया। शायद उन्हें यह पता नहीं था कि जियाओ हान ने न केवल बहुत पहले ही डोजे स्तर की उन्नति कर ली थी, बल्कि 5 सितारा डोजे स्तर तक भी पहुंच गया था। इसके अलावा आज उसका उद्देश्य युद्ध करना नहीं था। तुम समझ ही गए होगे कि मैंने तुम्हें युद्ध का आदेश क्यों दिया। अब और बकवास नहीं, अपनी चाल चलो। इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगी, जियाओ जुनेर ने तीखे स्वर में कहा। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा, जियाओ हान ने कहा। उसकी युद्ध की इच्छा भी बढ़ रही थी। वह यह जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि क्या शियाओ जुनेर की प्रतिभा वास्तव में उतनी ही शक्तिशाली थी जितनी किंवदंतियों में बताई जाती है। चकनाचूर पत्थर की हथेली। शियाओ हान आगे बढ़ा। उसकी हथेली से ऊर्जा का एक शक्तिशाली प्रवाह निकला। ऊर्जा के इस उतार चढ़ाव के कारण शियाओ परिवार के कुछ शिष्यों के चेहरे के भाव बदल गए। यह एक डोजी चीजुआन लड़ाई ची चक्रवात का उतार चढ़ाव है। हे भगवान, आमतौर पर शांत रहने वाला शियाओ हान तो सच में डोजे क्षेत्र का सदस्य बन गया है। इसके अलावा उसकी ठोस डोजी ऊर्जा के उतार चढ़ाव को देखते हुए ऐसा लगता है कि उसने कुछ समय पहले ही सफलता प्राप्त कर ली है। हमारे शियाओ परिवार ने वास्तव में 2 ऐसे विलक्षण प्रतिभावान व्यक्तियों को जन्म दिया है जिन्होंने वयस्क होने से पहले ही डोजे क्षेत्र प्राप्त कर लिया है। कुछ देर पहले लोगों को जियाओ हान पर संदेह था। इस समय जियाओ हान ने उन्हें अपने प्रति एक नए दृष्टिकोण से देखने पर मजबूर कर दिया था। टकराना। पत्थर तोड़ने वाली हथेली शियाओ परिवार की सबसे निम्न श्रेणी की पीली डॉ तकनीक थी। एक ही बार में शियाओ जुनेर के शरीर पर प्रहार हुआ। शियाओ जुनेर, सावधान रहो, बगल में खड़ी शियाओ यान ने कहा। हालांकि जियाओ जुनेर की हथेली हिली और इस गति के कारण उसका शरीर आधा कदम पीछे हट गया। तुरंत बाद उसकी हथेली ने जियाओ हान की हथेली का अनुसरण किया और अजीब तरह से पलटवार किया। हथेली का वह प्रतीत होने वाला आकस्मिक प्रहार वास्तव में जियाओ हान को लगातार 3 कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बल का प्रतिकार बल से करना। जियाओ हान का चेहरा सख्त हो गया और उसने उदासीनता से कहा, जुआन उच्च श्रेणी 2 तकनीक निगलने की प्रतिकार, निगलने की गिनती और जुआन उच्च श्रेणी 2 तकनीक। शियाओ हान किस बारे में बात कर रहा है? अगर वह हार गया तो हार गया। हमारे शियाओ परिवार में सबसे उन्नत 2 तकनीक केवल गहन मध्यम श्रेणी उग्र सिंह शक्ति है। इसके अलावा मैंने शियाओ परिवार में निगल प्रतिकार नामक किसी 2 तकनीक के बारे में कभी नहीं सुना। शियाओ हान की बातें सुनकर शियाओ परिवार के सभी शिष्यों ने उससे सवाल किए। दूसरी ओर जियाओ यान ने भी थोड़ा भौहें सिकोड़ी। वह समझ गया था कि जियाओ हान गलत नहीं थी। जियाओ जुनेर ने सचमुच अभी बल का प्रयोग करके जवाब दिया था। जियाओ यान को जियाओ जुनेर की पहचान के बारे में भी थोड़ी जिज्ञासा थी। जहां तक इस मामले में शामिल शियाओ जुनेर की बात है, उसकी आंखें जम गईं। उसे शायद यह उम्मीद नहीं थी कि शियाओ हान को उसके द्वारा इस्तेमाल की गई 2 तकनीक का नाम और यहां तक कि उसका रैंक भी पता होगा।
वास्तव में उसने अभी अभी जिस दो तकनीक का प्रयोग किया था वह प्राचीन वंश की जुआन उच्च श्रेणी की तकनीक थी। दो तकनीक निगलने की क्रिया का प्रतिकार। लेकिन जियाओ हान को यह कैसे पता चला? वह प्राचीन वंश से आई थी, यह रहस्य केवल 3 महान बुजुर्गों और शियाओ परिवार को ही ज्ञात था। कुल प्रमुख, क्या यह तीसरा बुजुर्ग हो सकता है? जो डिंगटियन ने जियोहान को बताया। तीसरे एल्डर और शियाओ हान के बीच दादा पोते के रिश्ते के बारे में सोचते हुए शियाओ जुनियर ने सोचा कि यही एकमात्र संभावित स्पष्टीकरण है। हालांकि हाल ही में ऐसी अफवाहें फैली थीं कि जियाओ हान भविष्य देखने की क्षमता रखने वाला एक दिव्य कैलकुलेटर है, लेकिन जियाओ जुनियर को इस पर विश्वास नहीं था। फिर से जियाओ जुनियर ने इनकार नहीं किया और आगे कहा, मैं 2 सितारा डोजे हूं। चूंकि मैंने तुम्हें युद्ध का इरादा दिखाया है, इसलिए मैं पीछे नहीं हटूंगी। तुम्हें भी पीछे हटने की जरूरत नहीं है। शियाओ जुनियर ने शियाओ हान को चुनौती सिर्फ इसलिए दी थी ताकि वह शियाओ यांग के प्रति अपना गुस्सा निकाल सके। स्वाभाविक रूप से वह शियाओ हान पर कोई दया नहीं दिखाएगी। पहले जियाओ जुनियर को गोल्डन एम्पायर स्काई बर्निंग फ्लेम का उपयोग किए बिना जियाओ हान को हराने का आत्मविश्वास नहीं था। अब जब उसने 2 सितारा डोजे में सफलता प्राप्त कर ली थी तो उसे विश्वास था कि शुद्ध डोची और उन्नत 2 तकनीक के बल पर वह जियाओ हान को आसानी से हरा सकती है। अच्छा, शियाओ जुनियर से लड़ने का मौका बहुत दुर्लभ था। कुछ बातें ऐसी थीं जिन पर शियाओ हान अब चुप नहीं रहना चाहता था और कुछ ऐसी सच्चाइयां थीं जिन्हें शियाओ जुनियर को जानना जरूरी था। चकनाचूर पत्थर की हथेली। शियाओ हान ने अपनी पुरानी तरकीब फिर से आजमाई, लेकिन इस बार उसका कद और गति दोगुनी तेज थी। 5 स्टार डोजे। अखाड़े के बगल में जियाओ परिवार के एक शिष्य ने हैरानी से कहा, जियाओ हान वास्तव में 5 स्टार डोजे स्तर पर पहुंच गया है। क्या? फिर 5 स्टार डोजे। शाओ हान द्वारा प्रदर्शित वास्तविक शक्ति ने शाओ परिवार के शिष्यों के दिलों में हलचल मचा दी। जियाओ हान वास्तव में 5 स्टार डोजे होटल पहुंच चुका था। क्षेत्र। चाचा जी, क्या आपसे कोई गलती हुई? 6 महीने पहले तक वह केवल 7वें डुआन स्तर पर था। आधे महीने में ही वह कई स्तर ऊपर चढ़कर 5 सितारा डुआन स्तर तक कैसे पहुंच गया? क्षेत्र। शाओ परिवार के शिष्यों ने उनसे सवाल किए बिना नहीं रह सके। एक डोज एक क्षेत्र के रूप में कोई भी प्रतिद्वंदी की डोजी के उतार चढ़ाव से उसकी विशिष्ट साधना को भली भांति महसूस कर सकता है। वक्ता एक अपेक्षाकृत वृद्ध बुजुर्ग थे जो शाओ परिवार के सदस्यों में से एक थे और डोज एक क्षेत्र के थे। शाओ परिवार के शिष्यों को भले ही कुछ संदेह हो, लेकिन वे जानते थे कि चूंकि ये शब्द उनके मुख से निकले हैं, इसलिए वे गलत नहीं हो सकते। हे भगवान, 5 स्टार डोजे, उसकी प्रतिभा तो शियाओ जुनियर से भी आगे निकल गई है। शाओ हान सचमुच हमारे शाओ परिवार की युवा पीढ़ी में नंबर 1 है। बिल्कुल सही। अगर उस दौर का वो प्रतिभाशाली व्यक्ति न गिरा होता तो शायद केवल वही वर्तमान शियाओ हान का मुकाबला कर पाता। उस समय के प्रतिभाशाली व्यक्ति का तात्पर्य स्वाभाविक रूप से शियाओ यान से था। एक तरफ साधना विधि की पुस्तक पढ़ रहे शियाओ यान थोड़े स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें बेहद गंभीर थीं। अनजाने में ही उनके और शियाओ हान के बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। टकराना। जब सभी लोग शियाओ हान को देखकर स्तब्ध थे, तभी अखाड़े में लड़ाई फिर से शुरू हो गई थी। निगलने की प्रतिकार। दोनों ने एक ही 2 तकनीक का प्रयोग किया, लेकिन युद्ध के बाद परिणाम थोड़े भिन्न थे। शियाओ जुनियर ने उधार ली गई शक्ति का उपयोग करके शियाओ हान को एक कदम पीछे धकेल दिया। वहीं दूसरी ओर शियाओ हान द्वारा अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करने पर शियाओ जुनियर भी एक कदम पीछे हट गई। क्यों न हम यहीं रुक जाएं? जियाओ हान ने हल्के से कहा, भले ही स्वेलो काउंटर उधार ली गई शक्ति का उपयोग कर ले, लेकिन जवाबी हमले की ताकत सीमित है। अंततः हमारे बीच स्तर का अंतर बहुत अधिक है। जियाओ जुनियर 2 सितारा डोजे थी और जियाओ हान 5 सितारा डोजे थे। दोनों आसमान स्तर पर प्रतीत होते थे, लेकिन 2 तकनीक के मामले में जियाओ जुनियर ने अपनी जन्मजात क्षमता के बल पर जियाओ हान के साथ बराबरी कर ली, जबकि जियाओ हान के पास केवल निम्न श्रेणी की तकनीक थी। उच्च श्रेणी के जुआन पर निर्भर रहते हुए 2 तकनीक का उपयोग किया जाता है। 2 तकनीक। हार गए? जरूरी नहीं। अचानक शियाओ जुनियर के पैरों से एक हल्की सुनहरी रोशनी निकली। उसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी, कई परछाइयां बनती हुई वह लगभग पलक झपकते ही शियाओ हान के सामने पहुंच गई। मास्टर, खतरा, सिस्टम, शियाओ ने हैरानी से कहा। अच्छा मौका है अभी। जियाओ हान का चेहरा सख्त हो गया और वह स्थिर खड़ा रहा, जियाओ जुनियर के हमले का इंतजार करता रहा। जब सभी को लगा कि शियाओ हान ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, तभी शियाओ जुनियर के कोमल जेल जैसे हाथ से भी हल्की सुनहरी रोशनी निकली। उसने हथेली से शियाओ हान पर प्रहार किया। उसी समय जियाओ जुनियर ने नीले पत्थर के फर्श पर हल्के से अपने पैर की उंगलियां थपथपाईं और झटके को बेअसर करने के लिए खूबसूरती से एक वृत्त में घूम गई। उसने जियाओ हान को देखा, जो उसके हाथ के वार से 10 कदम से भी अधिक पीछे हटकर अखाड़े से गिर गया था, और उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। जब शियाओ जुनियर ने एक ही मुक्के से शियाओ हान को हरा दिया, तो अखाड़ा सन्नाटे में डूब गया। जियाओ जुनियर ने वास्तव में जियाओ हान को हराने के लिए 3 छोटे लोगों को पार किया था। अरे, ये क्या है? अचानक किसी ने हवा में तैरते हुए फटे हुए कपड़े के एक छोटे से टुकड़े की ओर इशारा किया। कपड़े का वह छोटा अनूठा टुकड़ा। मैच देख रहे शाओ परिवार के शिष्यों में कई महिला शिष्याएं थीं। इस वस्तु को देखते ही उनके चेहरे पर तुरंत यूं ही की चमक आ गई, क्योंकि यह और कुछ नहीं बल्कि एक महिला की निजी वस्तु थी। जियाओ जुनियर ने भौहें ऊपर उठाईं और उस वस्तु को अत्यंत परिचित भाव से देखा। शियाओ हान थोड़ा हैरान रह गया। चूंकि वह अभिनय कर रहा था, इसलिए उसे पूरी तरह से अभिनय करना था। वह वस्तु को उठाने की उत्सुकता में अखाड़े पर चढ़ गया। बगल में खड़ी जियाओ जुनियर ने यह देखा, अपना हाथ बढ़ाया और दूर से ही वह वस्तु उठा ली। हाथ में पकड़े सैनिटरी पैड को देखकर खून के धब्बों के अलावा उस पर बैंगनी लाल कमल का पैटर्न भी बना हुआ था। साथ ही उस पर छोटा सा अक्षर शुन भी कढ़ाई किया हुआ था। शियाओ जुनियर की आंखें स्तब्ध रह गईं। क्या यह मेरा है? शियाओ जुनियर को बैंगनी रंग से विशेष लगाव था। सफाई में आसानी के लिए उन्होंने बैंगनी लाल कमल के पैटर्न को अपनाया था। एक प्रतिष्ठित परिवार की युवती होने के नाते शियाओ जुनियर ने इस निजी वस्तु को स्वाभाविक रूप से बहुत संभाल कर रखा था। यह कभी खोई नहीं थी। शियाओ जुनियर की याद में केवल एक बार ऐसा हुआ था। मेरी चीज वापस दो। जियाओ हान ने जियाओ जुनियर की ओर हाथ बढ़ाया और धीरे से मांग की। जियाओ जुनियर ने जियाओ हान को घूरते हुए पूछा, यह चीज तुम्हारे पास कैसे आ गई? शियाओ जुनियर को सवाल पूछते देख शियाओ हान कैसे समझाता? क्या उसे सच बता देना चाहिए कि पहले वाला शियाओ हान उससे प्यार करने लगा था? हालांकि पहले वाला शियाओ हान अंतर्मुखी स्वभाव का था और शियाओ जुनियर से अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। साथ ही वह दिल ही दिल में शियाओ जुनियर को बहुत पसंद करता था, जिसकी वजह से वह हर रात चुपके से शियाओ जुनियर के कमरे में घुस जाता था और सोते समय उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता था। पहली बार जब पूर्व शियाओ हान ने देखा कि शियाओ जुनियर जाग रही है, तो वह क्या सोच सकता था? आधी रात को किसी दूसरे लिंग के कमरे में चुपके से घुसने का क्या कारण था? इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं था। इसलिए उसे एक अचानक उपाय सूझा। उसने शियाओ जुनियर की नसों को पोषण देने के लिए डोजी पोषण की बेकार विधि का प्रयोग किया। बेशक उसने जो कुछ भी किया वह इसलिए किया था कि अगर शियाओ जुनियर जाग भी जाए तो उसके पास सब कुछ समझाने का बहाना हो, अपने बेतुके व्यवहार के लिए एक उचित बहाना ढूंढने के लिए। जब तक शियाओ जुनियर के रक्षक लिंग यिंग ने उसे नहीं खोज लिया, तब तक ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं हुई। यह मेरा है, मुझे वापस दे दो। चूंकि वह अभिनय कर रहा था, इसलिए उसे इसे पूरी तरह से अभिनय करके दिखाना पड़ा। जियाओ हान ने उसे छीनने के लिए उत्सुकता से हाथ बढ़ाया और जियाओ जुनियर का हाथ सहज रूप से पीछे हट गया। उसने जियाओ हान की पकड़ से बचते हुए पूछा, मैं आपसे पूछ रही हूँ, यह चीज आप पर कैसे आ गई? शियाओ हान को शायद याद न हो, लेकिन शियाओ जुनियर को निश्चित रूप से याद था। जब वह छोटी थी तो उसे शियाओ परिवार के पास भेज दिया गया था। वह दौर था जब उसने सबसे अधिक असहायता महसूस की। उसी समय से हर रात आधी रात को एक युवक चुपके से उसके कमरे में घुस जाता था।
वह उसकी नसों को पोषण देने के लिए रोज पोषण की बेकार विधि का उपयोग करता था। और उसी समय से एक व्यक्ति उसके दिल में बस गया। एक बार उस व्यक्ति के आने से पहले वह खिड़की की चौखट पर झुकी हुई थी और उसने स्वयं देखा कि वह व्यक्ति शियाओ यान था। तब से उसका दिल शियाओ यान के लिए धड़कता था। इसके अलावा जियाओ जुनेर को अच्छी तरह याद था कि मासिक धर्म शुरू होते ही जियाओ यान हमेशा की तरह उसके कमरे में आई थी। लेकिन अगले दिन उसकी निजी वस्तु गायब थी। आज भी जियाओ जुनेर को वह सब साफ-साफ याद है जो उसने उस समय काफी देर तक खोजा था। उसने पहले सोचा था कि वह हवा से उड़ गया होगा या किसी चूहे ने उठा लिया होगा। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जो चीज उसने उस समय खोई थी वह असल में जियाओ हान के पास थी। शाओ शुनेर ने पहले शाओ हान को देखा, फिर पूर्वी कोने में बैठे शाओ यान को। उनके शारीरिक गठन में काफी समानता थी। यह हो सकता है। शियाओ जुनेर के मन में एक आशंका कौन थी जिससे वह इतनी भयभीत हो गई कि उसने आगे सोचने की हिम्मत ही नहीं की। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि जिस युवक ने कभी मेरी नसों को गर्म करने के लिए रोची का इस्तेमाल किया था वह शियाओ यान के नहीं बल्कि शियाओ हान था? जियाओ जुनेर को ऐसा लगा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसके कोमल कदम अनायास ही एक कदम पीछे हट गए। उसके हाथ में मौजूद वस्तु को देखकर यह स्पष्ट हो गया कि यह वस्तु उसी की थी, जियाओ जुनेर की। जब जियाओ जुनेर को सब कुछ समझ आ गया तो उसने जियाओ हान की ओर देखा। अभी शियाओ यान पर अपना गुस्सा निकालने के लिए उसने सचमुच अपने हाथ से जोरदार प्रहार किया। हालांकि यह जानलेवा नहीं था, लेकिन इससे शियाओ हान के आंतरिक अंगों को मामूली चोटें आ सकती थी। शियाओ हान के मुंह से खून बहता देख शियाओ जुनेर का दिल दर्द से भर गया। उसने सचमुच उस व्यक्ति को चोट पहुंचाई थी जिसने अतीत में उसकी इतनी परवाह की थी। जियो हान। शियाओ शुनेर की आंखों में नमी छाई हुई थी। उसके कोमल कदम शाओ हान के करीब जाने के लिए आगे बढ़े। उसकी निगाह कोने में खड़ी शाओ यान पर पड़ी। अंत में वह रुक गई। यह वस्तु तुमने इसे कैसे प्राप्त किया? जियाओ जुनेर ने फिर पूछा। बात यहां तक पहुंच गई थी, फिर भी जियाओ जुनेर को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस युवक ने उसके दिल में जवानी में जगह बनाई थी वह जियाओ यान नहीं बल्कि जियाओ हान था। वस्तु? शाओ शुनेर के शब्दों ने वहां मौजूद शाओ परिवार के कई शिष्यों की जिज्ञासा जगा दी। क्या वह चीज शियाओ जुनेर की है? अरे बाप रे, मैंने तो शुनएर की निजी बेल्ट देख ली, लेकिन शुनएर की बातों का मतलब क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि शियाओ हान ने शुनएर की निजी बेल्ट चुरा ली हो? नहीं, क्या जियाओ हान को सच में ऐसा अजीब शौक है? उनके आसपास के लोग बातें कर रहे थे, लेकिन इस मामले में शामिल पक्ष शियाओ हान और शियाओ जुनेर शांत रहे और उनकी निगाहें एक दूसरे से मिलती रहीं। दरअसल पिछले जियाओ हान ने एक बार जियाओ जुनेर की नसों को गर्म करने में मदद करते समय इस वस्तु को देखा था और बाद में इसे अपने साथ ले गए थे, इसे एक खजाने के रूप में रखने का विकल्प चुना था। हालांकि शियाओ जुनेर और शियाओ यान को एक साथ प्यार का इजहार करते देख अंतर्मुखी और शर्मीले स्वभाव वाले पिछले मालिक ने चुप रहना ही बेहतर समझा। अब शियाओ हान की बारी थी और वह चुप नहीं रहना चाहता था। क्या शाओ हान सच में ऐसा इंसान है? वो हम मर्दों की बेइज्जती कर रहा है। शाओ हान को वास्तव में ये चीजें इकट्ठा करना पसंद है। मैंने पहले भी दूसरी बहनों को इसके बारे में बात करते सुना था और मुझे हमेशा लगता था कि यह सिर्फ एक अफवाह है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में ऐसा व्यक्ति होगा। सच आखिरकार सामने आ ही जाता है। अपने आसपास के लोगों के आरोपों का सामना करते हुए जियाओ हान शांत रहा। यह सब उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप था। खांसी। शाओ हान को हल्की खांसी आई और उसने मुंह भरकर जमा हुआ खून थूक दिया। जियाओ जुनेर की आंखें सिकुड़ गईं, उसे अनिच्छा का एहसास हुआ। अभी किया गया वह हथेली का प्रहार जो देखने में साधारण लग रहा था, वास्तव में उसमें एक विलक्षण ज्वाला, स्वर्ण सम्राट आकाश प्रज्वलित ज्वाला का प्रयोग किया गया था। शाओ हान ने शाओ जुनेर को काफी देर तक देखा। वह जानता था कि शाओ जुनेर इसे वापस नहीं करेगी। उसने हल्के से कहा, यह चीज मूल रूप से तुम्हारी थी। चूंकि तुम्हें यह चाहिए तो इसे वापस ले जाओ। शाओ हान के बोलने के बाद वह मुड़े और मंच से चले गए। रुको, जियाओ जुनेर ने अचानक पुकार कर पूछा। क्यों? क्यों क्या? जियाओ हान ने जियाओ जुनेर की ओर पीट कर रखी थी और पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुम्हारी बुद्धिमत्ता को देखते हुए तुमने यह जरूर समझ लिया होगा कि मैं शियाओ यांगे के प्रति अपना गुस्सा निकालना चाहती थी, तो फिर तुमने चुनौती क्यों स्वीकार की? शियाओ जुनेर ने अपने मन में उठ रहे संदेह को व्यक्त किया। शियाओ हान ने अपने वाकपटु भाषण से नालन यांरान द्वारा सगाई रद्द करने के प्रभाव को तीनों पक्षों पर स्पष्ट कर दिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वह एक बुद्धिमान व्यक्ति था। शियाओ शुनेर को विश्वास था कि शियाओ हान यह समझ गया होगा कि नालन यांरान द्वारा चुनौती देने का कारण शियाओ यान के प्रति अपना क्रोध प्रकट करना था। हालांकि जियाओ हान ने फिर भी चुनौती स्वीकार कर ली, क्योंकि यह चुनौती तुमने ही दी थी। हालांकि यह एक चुनौती थी, लेकिन मेरे लिए यह तुम्हारे साथ तुम्हारी पहली आधिकारिक मुलाकात थी, जियाओ हान ने हल्के अंदाज में कहा। ओह! शियाओ जुनेर का दिल, जो हमेशा से केवल शियाओ यान के लिए ही धड़कता था, अनजाने में ही धड़कने लगा। यह जानते हुए भी कि उसे चोट लग सकती है, फिर भी आकर चुनौती स्वीकार करना। जियाओ हान के गहरे स्नेह ने जियाओ जुनेर को भावुक होने से नहीं रोका। शियाओ हान को जाते हुए देखकर शियाओ जुनेर को कुछ याद आया और उसने तुरंत पूछा, क्या तुमने अभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया? 6 महीने पहले जियाओ जुनेर ने उस अनोखी ज्वाला से उत्पन्न ऊर्जा क्षेत्र का उपयोग करके जियाओ हान को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की कोशिश की थी। हालांकि जियाओ हान ने आसानी से इसे नाकाम कर दिया। शाओ शुनेर के मन में हमेशा से यह विश्वास था कि शाओ हान के अंदर भी एक अनोखी लौ है। अभी हुई लड़ाई में शियाओ जुनेर ने अपनी अनोखी ज्वाला का इस्तेमाल किया था, लेकिन शियाओ हान ने नहीं। यह स्पष्ट था कि शियाओ हान ने अभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। शियाओ हान शियाओ जुनेर पर नरमी बरत रहा था। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? जियाओ हान ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। वह दो तकनीक हॉल से बाहर निकल गया। शाओ हान की अकेली आकृति को देखकर शाओ शुनेर का दिल मिश्रित भावनाओं से भर गया। क्योंकि यह चुनौती उसने ही दी थी, इसलिए जियाओ हान ने इसे बिना शर्त स्वीकार कर लिया और इसे एक डेट की तरह माना। यह जानते हुए कि शियाओ जुनेर पीछे नहीं हटेगी, शियाओ हान ने शियाओ जुनेर को चोट पहुंचाने के डर से खुद को रोक लिया और खुद को घायल करना चुना। इसके अलावा सालों तक जिसने उसे इतनी गहराई से प्यार किया, उसके लिए हर दिन उसे और शियाओ यान को एक साथ देखना शियाओ हान के लिए यह कितना क्रूर रहा होगा। यह सोचकर जियाओ जुनेर को दुख का एक झटका लगा। उसके कोमल कदम धीरे धीरे आगे बढ़े, मानो वह जियाओ हान के साथ चलना चाहती हो। जियो जुनेर! एक युवक ने शियाओ जुनेर का रास्ता रोक दिया। वह कोई और नहीं बल्कि शियाओ यान था, जो अखाड़े के बाहर से सब कुछ देख रहा था। जियो यान गेगे! शाओ शुनेर थोड़ी हैरान रह गई। कुछ देर रुकने के बाद उसने जैसे कोई फैसला कर लिया हो तो पूछा, शाओ यान गेगे, जब हम साथ नहीं खेल रहे थे तो कुछ साल पहले एक रात आप मेरे आंगन में आए थे। महज उसकी इस्तेमाल की हुई कोई वस्तु यह साबित नहीं कर सकती कि उसकी नसों को गर्म करने वाला व्यक्ति शियाओ हान ही था। हाँ, जियाओ यान ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जियाओ जुनेर ने अचानक यह क्यों पूछा और जवाब दिया, कुछ साल पहले मैं एक रात आपके आंगन में आई थी। जियाओ जुनेर! शियाओ यान ने मानो अपना मन बना लिया था और आगे बोला, मैं साफ साफ कह दूं, हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जब तुम शियाओ परिवार में आई थी तब पहली बार तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मुझे अपनी भावनाओं को व्यक्त करना नहीं आता था। मैंने कई बार अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश की, लेकिन तब मैं जवान था और मुझमें हिम्मत नहीं थी। एक बार तो मैं तुम्हारे आंगन तक चला गया था, लेकिन अंत में हिम्मत नहीं कर पाया। सौभाग्य से बाद में तुम्हें मेरी भावनाएं समझ आ गईं। शाओ यान शाओ जुनेर का हाथ पकड़ना चाहती थी, लेकिन इस बार शाओ जुनेर ने शाओ यान का विरोध किया। उसके पैर अनायास ही एक कदम पीछे हट गए और वह शाओ यान से दूर चली गई। शियाओ यान गेगे, क्या आप कह रहे हैं कि मेरे आंगन में प्रवेश करने के बाद आप तुरंत चले गए? शियाओ जुनेर ने फिर पूछा।
उस समय शियाओ यांग को आंगन में प्रवेश करते देख ही उसने गलती से यह मान लिया था कि उसकी नसों को गर्म करने वाला व्यक्ति शियाओ यांग ही था। हाँ, जियाओ यांग ने और भी ज्यादा भौहें चढ़ा ली, हैरानी से पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। जियाओ जुनर ने अवचेतन रूप से जियाओ हान की दूर जाती हुई आकृति को देखा। शाओ शुनेर, मैं आज खाली हूँ, क्या तुम मेरे साथ सड़क पर खरीदारी करने चलना चाहोगी? शियाओ यांग ने आमंत्रित किया। नहीं शियाओ यांग ये मैं आज थोड़ा थका हुआ हूँ और आराम करने वापस जाना चाहता हूँ। शियाओ जुनर ने शियाओ यांग की प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं किया, वह पहले ही शियाओ यांग को पीछे छोड़ते हुए मंच से चली गई। इस समय शियाओ जुनर का दिल उथल पुथल में था। इतने समय तक वह गलती से यही मानती रही कि जिस युवक ने उसकी नसों में गर्माहट भर दी थी वह शियाओ यांग था। ठीक इसी वजह से यह जानते हुए भी कि शियाओ यांग की सगाई हो चुकी थी और यह जानते हुए भी कि शियाओ यांग एक बदमाश था, उदाहरण के लिए जब उसने शियाओ यू के पैर छुए और शियाओ यू ने उसे पूरे पहाड़ पर दौड़ाया, तब भी शियाओ शुनेर ने उसे सहन करना और माफ करना चुना। यह सब इस धारणा पर आधारित था कि शियाओ यांग वह युवक था जिसने उसके दिल में तब जगह बनाई जब वह सबसे ज्यादा असहाय थी। अब वह मूलभूत धारणा ही खत्म हो गई थी। अचानक एक दिन किसी ने उसे बताया कि वह गलत थी और सब कुछ कोई और ही था। शियाओ जुनर इसे अपने दिल में कैसे स्वीकार कर सकती थी? इतने वर्षों तक साथ रहने के बाद लोग पौधे नहीं होते, उसके और शियाओ यांग के बीच भावनाएं विकसित हो गई थी। हालांकि आज शियाओ हान को जाते हुए देखकर उसका दिल एक बार फिर से धड़कने लगा। एक ऐसे समर्पित व्यक्ति से कौन प्रभावित नहीं होगा जो यह जानते हुए भी कि इससे उसे दुख होगा, बिना किसी झिझक के उसके साथ खड़ा रहेगा। शियाओ शुनेर का दिल सचमुच उलझन में था, वह पूरी तरह से भ्रमित थी। डिंग डोंग, डिंग डोंग। बधाई हो, आपने डॉटियन की कहानी को बाधित कर दिया है और यंग मिस के दिल में हलचल मचा दी है, जिससे यंग मिस शियाओ जुनियर की शियाओ यांग के प्रति भावनाएं टंगाने लगती है। पुरस्कार 40,000 अनुभव अंक, 8,000 कूपन। डिंग डोंग, बधाई हो, आपके अनुभव अंक ब्रेक थ्रू के लिए आवश्यक मात्रा तक पहुंच गए हैं। वर्तमान रैंक 6 स्टार बूझे। जैसे ही सिस्टम की आवाज धीमी हुई, शियाओ हान के शरीर से डोजी की एक लहर निकली। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि उनकी डोजी चीजुआन लड़ाई की चक्रवात की मात्रा ने मानो एक नया स्तर पार कर लिया है। मैं एक 6 स्टार डोजे हूँ। खांसी खांसी। शियाओ हान ने अपनी छाती पर हाथ रखा और कुछ बार खांसा। उसने मन ही मन बुदबुदाया, बाधा डालने का यह प्रयास काफी जोखिम भरा था। प्राचीन वंश की युवती जिसके पास स्वर्ण सम्राट आकाश प्रज्वलित ज्वाला है, से यही उम्मीद थी कि उसके एक ही प्रहार से मेरे सभी आंतरिक अंग घायल हो जाएंगे। सौभाग्यवश मेरे प्रयास व्यर्थ नहीं गए और मुझे एक क्षेत्र प्राप्त हुआ। सफलता। गुरुजी, आप वाकई बहुत लापरवाह थे। सिस्टम जियाओ ने कुछ चिंता व्यक्त करते हुए कहा, अगर जियाओ जुनर को कोई संकोच न होता और वह केवल जियाओ यांग के प्रति अपना गुस्सा निकालना चाहती, न कि सचमुच तुम्हारी जान लेना चाहती, तो तुम येलो स्प्रिंग्स में अब तक मर चुके होते। हम ना। शियाओ हान ने सहमति में सिर हिलाया। यह एक तरह से वरदान साबित हुआ। शियाओ जुनर का मकसद सिर्फ शियाओ हान को सबक सिखाना था। अगर उसने गोल्डन एम्पर स्काई बर्निंग फ्लेम को पूरी तरह से इस्तेमाल किया होता, तो अब प्रस्तुत शियाओ हान निश्चित रूप से उसके हथेली के वार को सहन नहीं कर पाता। आज की लड़ाई ने मेरे दृष्टिकोण को भी व्यापक बनाया है। शियाओ हान ने संक्षेप में कहा, मेरा स्तर शियाओ शुनर के स्तर से स्पष्ट रूप से 3 रैंक ऊपर है। वह 2 सितारा डोजे है और मैं 5 सितारा डोजे हूँ। हमारी डोजी की शुद्धता लगभग समान है। डो तकनीक में जो कमी थी, उसी की वजह से वह मुझसे मुकाबला कर पाई। फिलहाल मेरे पास केवल एक ही हुआंग डो टेक्निक है, पत्थर की हथेली चकनाचूर कर देने वाली। गुरुजी, आपको खुद को छोटा समझने की जरूरत नहीं है। यदि आप बोन स्पिरिट कोल्ड फ्लेम के साथ एब्जॉर्बिंग पाम का चतुराई से उपयोग करते हैं, तो भले ही आप शियाओ जुनर को हरा न सकें, लेकिन आप निश्चित रूप से अंत तक उससे मुकाबला कर सकते हैं। इसके अलावा गुरुजी, आप यह भूल गए कि आपका मजबूत दाहिना हाथ अभी भी आपके पास है। शियाओ के अनुमान के अनुसार यदि आप अपने दाहिने हाथ की शक्ति का उपयोग करते हैं, तो जब तक शियाओ जुनर प्राचीन कुल की गुप्त स्वर्ग श्रेणी की 2 तकनीक महान निर्वाण उंगली और स्वर्ण सम्राट आकाश प्रज्वलित ज्वाला श्लेष का उपयोग नहीं करती, तब तक आपके पास उसे हराने की 99% संभावना है। मुझे पता है। शियाओ हान ने उदासीनता से कहा, बस बात यह है कि उस स्थिति में शियाओ जुनर को चोट लग सकती है। उसके शरीर पर प्रहार करने से मेरे दिल को पीड़ा होती है। मैं शियाओ हान अपनी होने वाली पत्नी को मारने जैसा काम नहीं कर सकता, तो मालिक खुद को चोट पहुंचाना पसंद करेंगे। हाँ। शियाओ हान ने सिर हिलाया। मालिक, मुझे कहना पड़ेगा, तुम बहुत चालाक हो। आप क्या कह रहे हैं? इसे ही बुद्धिमत्ता कहते हैं। शियाओ हान मुस्कुराई और बात सुधारते हुए बोली, अगर मैं बहुत ज्यादा टीवी ड्रामा नहीं देखती और संयोग से पिछली शियाओ हान को यह अजीबोगरीब शौक नहीं होता। चोरी करने की बात तो छोड़ ही दीजिए, उसने वह चीज जमा भी कर ली थी। अन्यथा मुझे शियाओ जुनर का दिल झकझोरने का इतना अच्छा विचार कभी नहीं आता। शियाओ हान को शुक्रगुजार होना चाहिए था कि अगर पिछले शियाओ हान के अजीबोगरीब शौक और शियाओ शुनर के शियाओ यांग के प्रति अटूट प्रेम के कारण ऐसा न होता, तो शियाओ हान को कहानी को बिगाड़ने और यंग मिस को हथियाने की कोशिश में सचमुच सिर दर्द हो जाता। यदि पुनर्जन्म की घटना न होती, तो शायद यह रहस्य अज्ञात ही रह जाता। पिछला जियाओ हान। जब जियाओ हान ने यह कहा, तो उसे अजीब सा लगा। उसका पूर्व शियाओ हान की यादों के साथ विलय हो गया था। वह पृथ्वी का शियाओ हान भी था और पूर्व शियाओ हान भी। बात बस इतनी सी थी कि उस खास शौक के बारे में ऐसा लगता था कि आत्मा के विकास के दौरान उसकी पृथ्वी आत्मा ने उसे सामंजस्य बिठा दिया था। विलय। हालांकि आज यह एक दिखावा था, लेकिन उनके शब्द दिल से निकले थे। वह शियाओ हान वास्तव में शियाओ जुनर के इरादों को जानता था कि शियाओ जुनर शियाओ यांग के प्रति अपना गुस्सा निकालना चाहती थी, जानता था कि शियाओ जुनर पीछे नहीं हटेगी और उसे चोट पहुंचाएगी, फिर भी उसने इसे एक डेट की तरह लिया। सौभाग्यवश आज की लड़ाई से बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। उन्हें न केवल 40,000 अनुभव अंक और एक रैंक का पुरस्कार मिला, बल्कि सफलता तो मिली ही, लेकिन जियाओ हान ने उच्च श्रेणी की 2 तकनीक हासिल करने का भी निश्चय कर लिया। उच्च कोटि की 2 तकनीक से किसी व्यक्ति की युद्ध शक्ति में काफी वृद्धि हो सकती है। यदि जियाओ हान का अनुमान सही था, तो जियाओ यांग ने आज जानबूझकर 2 टेक्निक हॉल में एक साधना तकनीक का चयन किया, और जब वह आज रात घर लौटेगा, तो याओ लाओ जियाओ यांग को 1-2 तकनीक सिखाएगा। और यह 8 चरम सीमाओं का पतन होगा, जो एक गहन उच्च स्तरीय 2 तकनीक है। शियाओ हान को 8 चरम सीमाओं के पतन से भी बेहद लगाव था। 2 तकनीक। जियो ए। अष्टम पतन के बारे में सोचते हुए जियाओ हान का दिल बेचैन हो गया और उसने पूछा, अगर मैं जियाओ यांग पर निष्कर्षण की दिव्य क्षमता का उपयोग करूं, तो क्या मैं अष्टम पतन को निकाल पाऊंगा जो उसने याओ लाओ से सीखा था? गुरुजी, शियाओ यांग भी एक जीवित प्राणी है। मास्टर याओ लाओ के आत्मा शरीर से अस्थि आत्मा शीत अग्नि को निकाल सकते हैं, और साथ ही शियाओ यांग द्वारा पहले से सीखे गए 8 चरम पतन को भी उसके शरीर से निकाल सकते हैं। हालांकि मानव शरीर में जीवन, रक्त, दृष्टि आदि जैसे कई गुण होते हैं। क्या मास्टर 8 चरम सीमाओं के पतन को दूर कर सकता है? आप जिस तकनीक को अपनाना चाहते हैं, वह गुरु के भाग्य पर निर्भर करती है। जियाओ ने समझाया। ओह। जियाओ हान ने सिर हिलाया, मानो कुछ समझ में आ गया हो, और आश्चर्य से पूछा, रुको जियाओ, तुमने अभी कहा कि तुम प्रतिद्वंदी की जीवन शक्ति भी निकाल सकती हो? हाँ। असंख्य लोगों में सभी वस्तुएं अनेक गुणों से मिलकर बनी है। इन विशेषताओं को मोटे तौर पर उन तत्वों के रूप में समझा जा सकता है जो वस्तुओं का निर्माण करते हैं। किसी भी जीवित प्राणी की जीवन शक्ति भी एक विशिष्ट गुण है। हालांकि जीवन शक्ति को निकाला जा सकता है या नहीं, यह भी भाग्य पर निर्भर करता है। जियाओ ने विस्तार से समझाया। सरल शब्दों में कहें तो हर चीज में गुण होते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि सिस्टम की एक्सट्रैक्शन डिवाइन एबिलिटी अनिश्चित कार्य वाले गुणों को निकालती है। कौन सा विशिष्ट गुण निकाला जाएगा, यह पूरी तरह से व्यक्तिगत भाग्य पर निर्भर करता है। लेकिन स्वामी जी,
सिस्टम शियाओ ने शियाओ हान के लिए विश्लेषण जारी रखते हुए कहा, तुम्हारे और शियाओ यांग के बीच रैंक का अंतर बहुत बड़ा है। शियाओ यांग भी बेवकूफ नहीं है। अगर जियाओ यांग बोन स्पिरिट कोल्ड फायर को वापस पाना भी चाहता तो भी शायद वह आपसे नहीं लड़ता। इसके अलावा यदि आप सार्वजनिक स्थान पर लड़ाई नहीं करते हैं तो एक बार जब याओ लाओ को खुद को प्रकट करने के लिए मजबूर होना पड़ता है तो आप याओ लाओ के प्रतिद्वंद्वी नहीं होंगे। आपको 10 में से 10 बार जवाबी हमले में मार दिया जाएगा। आपका विश्लेषण बहुत सटीक है, लेकिन हे भगवान, जीवन शक्ति को वास्तव में निकाला जा सकता है। शियाओ हान अपने मन में कल्पनाओं में खो जाने से खुद को रोक नहीं पाया। अगर वह महज अपनी उंगली से किसी व्यक्ति को हल्के से छूकर उसकी जीवन शक्ति को छीनकर उसे तुरंत मार सकता तो यह कितना भयानक होता। जब शियाओ हान इस तरह कल्पनाओं में खोया हुआ था तभी अचानक उसकी किसी से टक्कर हो गई। अपना सिर उठाते हुए जियाओ हान को बहुत अपरिचित सा महसूस हुआ और उसने संदेह भरी निगाहों से दूसरे व्यक्ति की ओर देखा। आप कौन है? जिस स्थान पर जियाओ हान इस समय मौजूद था वह उसका निजी आंगन था। वह महिला अभी अभी अंदर से बाहर आई थी। उसका रूप रंग औसत था, तरबूज के आकार का चेहरा था और उसे ठीक ठाक माना गया। हालांकि जियाओ हान को यह व्यक्ति बिल्कुल अपरिचित लगा। उनकी निगाहें मिली और दूसरे व्यक्ति का चेहरा लाल हो गया। उसने शाओ हान की ओर देखने की हिम्मत ही नहीं की और धीमी आवाज में कहा, शाओ हान, मैं लुओयांग कस्बे के शाओ परिवार की शाओ यानयान हूं जो वुतान शहर के मुख्य परिवार में आई हूं। आप मुझे यानयान कह सकते हैं। ओह यानयान, क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है? शाओ हान ने उत्सुकता से पूछा। मैं तुम्हें ढूंढ रही हूं, मैं तुम्हें ढूंढ रही हूं, मैं तुम्हें ढूंढ रही हूं। यह शियाओ यानयान स्पष्ट रूप से एक शर्मीली लड़की थी। वह मूल रूप से अपना उद्देश्य बताना चाहती थी। अपना सिर उठाकर और शियाओ हान की निगाहों से मिलते हुए जो शब्द पहले ही उसके गले तक पहुंच चुके थे वे अटक गए। उसने अपना पैर पटका, शियाओ हान के चारों ओर दौड़ी और झट से उसकी नजरों से ओझल हो गई। ये किस तरह का नाटक है? शियाओ हान मुस्कुराया और उसने अपना सिर हिलाया। भीतरी आंगन में प्रवेश करते ही जियाओ हान ने पाया कि नौकरानी जिया हुआ आंगन में एक पत्थर की कुर्सी पर बैठी हुई थी और बहुत दुखी लग रही थी। शियाओ हान को अंदर आते देख उसने थोड़ी ईर्ष्या भरी आवाज में कहा, युवा स्वामी, बहुत से लोग आपको ढूंढते हुए आए और बहुत सी चीजें लाए। अपने कमरे में जाओ और खुद देख लो। चीजें? शियाओ हान ने उत्सुकता से दरवाजा खोल दिया। धत तेरी की! शियाओ हान कमरे में मेज पर रखी वस्तुओं को देखकर अचंभित रह गई। वे वस्तुएं और कुछ नहीं बल्कि महिलाओं के अंडरवियर थे। कई अंडरवियर के टुकड़ों के बगल में प्रेम कविताएं लिखी हुई थी। वे आमतौर पर इस बारे में बात करते थे कि आज शियाओ हान को देखने के बाद उनकी आत्माएं खो गई हैं और वे खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। संक्षेप में कहें तो वे शियाओ हान के प्यार में पड़ गए थे। इस बात पर शियाओ हान बिल्कुल अवाक रह गई। संभवतः आज जो टेक्निक हॉल के अखाड़े में जो दृश्य देखने को मिला उससे सभी को यह गलतफहमी हो गई कि शियाओ हान को अभी भी यह विचित्र शौक है। और इसलिए शियाओ हान की असाधारण प्रतिभा को देखने के बाद ये मोहित लड़कियां शियाओ हान को प्रसन्न करने के लिए स्वेच्छा से अपनी निजी वस्तुएं पेश करने लगी। अरे बाप रे, आखिर ये सब क्या हो रहा है? शियाओ हान ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। कहते हैं कि लोग प्रसिद्धि से उतना ही डरते हैं जितना सुअर मोटे होने से डरते हैं। इस बार शियाओ हान ने सचमुच प्रसिद्धि के नकारात्मक प्रभावों का अनुभव किया। शायद इन चापलूस युवतियों के दिलों में असाधारण रुतबे और साधना की प्रतिभा के कारण जियाओ हान पहले से ही उनका राजकुमार बन चुका था। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि जियाओ हान के मानदंड बहुत ऊंचे थे। वह किसी भी महिला को देखकर पसंद नहीं करता था। शियाओ हान ने एक और कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और धीरे से अपनी उंगली को झटका देकर एक भयानक बर्फीली नीली ठंडी आग की लपट उत्पन्न की। एनर, क्या तुम ठीक हो? जैसे ही जियाओ हान इन सभी चीजों को जलाने ही वाला था अचानक उसके पीछे से एक चुंबकीय आवाज सुनाई दी जिससे जियाओ हान चौंक गया। शियाओ हान ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी मां खड़ी थी। उसके पिता भी उसके साथ थे और उसने पुकारा, पिताजी, माताजी, आप आ गए। हम। सम्राट शियाओ हाओ और उनकी पत्नी ने सिर हिलाया। सम्राट शियाओ हाओ और उनकी पत्नी के मौन रहने पर शियाओ हान को भी अनुचितता का एहसास हुआ। उसने मेज पर रखी वस्तुओं पर एक नजर डाली। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। अब वह इसे कैसे समझाए? एक पुरुष होने के नाते सम्राट शियाओ हाओ का चेहरा कुछ हद तक संयमित रहा, लेकिन उनकी पत्नी का व्यवहार अलग था। ये महिलाओं की निजी वस्तुएं थीं और इतनी सारी वस्तुओं को एक साथ देखना उनके लिए चिंताजनक था। वह शांत कैसे रह सकती थी? सम्राट शियाओ हाओ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने सख्ती से कहा, हानेर, मुझे पता है कि तुम्हें यह खास शौक है, लेकिन क्या तुम इन चीजों को ठीक से छिपा नहीं सकती? पिताजी, चूंकि यह बात पहले ही उठ चुकी थी इसलिए जियाओ हान ने संक्षेप में कहा, ये चीजें आपके बेटे ने नहीं चुराई है। ये मुझे परिवार के कुछ साथियों ने दी हैं जो आपके बेटे में रुचि रखते हैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप इन पर लिखी प्रेम कविताएं देख सकते हैं। क्या सच में? सम्राट शियाओ हाओ ने संदेह भरे भाव से एक लिफाफा खोला। उन्होंने उस पर सरसरी नजर डाली। वाकई उन्हें शियाओ हान के प्रति स्नेह की कुछ अभिव्यक्तियां मिली। यह जानकर कि यह महज एक गलतफहमी थी सम्राट शियाओ हाओ का चेहरा थोड़ा नरम पड़ गया। उन्होंने पूछा, हानेर, मैंने सुना है कि शियाओ जूनियर ने अखाड़े में तुम्हें घायल कर दिया है। अपने पिता को दिखा दो। सम्राट शियाओ हाओ ने शियाओ हान को मना करने का मौका नहीं दिया। उन्होंने शियाओ हान का हाथ पकड़ा और अपनी रोची शक्ति का प्रयोग करते हुए शियाओ हान की जांच की। दिव्य क्षमता। यह संक्षिप्त जांच के बाद ही सम्राट शियाओ हाओ ने शियाओ हान को अत्यधिक आश्चर्य से देखा। क्या हुआ महाराज? क्या चोट बहुत गंभीर है? सम्राट शियाओ हाओ को चुप देखकर शियाओ हान की मां इतनी चिंतित हो गई कि उनकी आंखों से लगभग आंसू बहने लगे। उन्होंने तुरंत पूछा, बताइए, चोट किस प्रकार की है? उसके आंतरिक अंगों को मामूली चोट आई है। कुछ समय ठीक होने के बाद कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। सम्राट शियाओ हाओ की निगाहें शियाओ हान पर टिकी रहीं और फिर उन्होंने पूछा, लेकिन तुम्हारे शरीर में ऐसी अनोखी ज्वाला कैसे है? क्या एक अनोखी ज्वाला? सम्राट शियाओ हाओ की बात सुनकर शियाओ हान की मां ने भी आश्चर्य से शियाओ हान की ओर देखा। उन्होंने पूछा, महाराज, क्या आपसे कोई गलती हुई है? नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। सम्राट शियाओ हाओ ने सिर हिलाते हुए दृढ़ता से कहा, उसके शरीर के भीतर वास्तव में एक विलक्षण ज्वाला मौजूद है। सम्राट शियाओ हाओ और उनकी माता को यह बात पता चल चुकी थी, इसलिए शियाओ हान ने इसे छिपाने का फैसला नहीं किया। उसने कहा, हाँ, मेरे पास एक अनोखी ज्वाला है और यह अस्थि आत्मा शीत अग्नि है जो अनोखी ज्वालाओं की सूची में 11वें स्थान पर है। जहां तक इसे प्राप्त करने की बात है उसे समझाना मुश्किल है। शियाओ हान भाग्यशाली था कि सम्राट शियाओ हाओ को पता चल गया कि उसके पास एक अनोखी ज्वाला है, लेकिन उसे यह पता नहीं चल पाया कि उसके पास वह प्रणाली है। 11वें स्थान पर रहने वाला अस्थि आत्मा शीत अग्नि। सम्राट शियाओ हाओ ने शियाओ हान को और भी उत्सुकता से देखा। यह देखकर कि शियाओ हान ने केवल सिर हिलाया और कोई और स्पष्टीकरण नहीं दिया, उन्होंने धीरे से कहा, छोड़ो, अगर तुम समझाना नहीं चाहते तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। पिताजी, कभी कभी एक ऐसा पिता होना जो आपकी परवाह करे और आपको समझे, कितना सौभाग्य की बात है। जियाओ हान ने आगे कहा, मुझे उम्मीद है कि आप इस मामले को गोपनीय रखेंगे। स्वाभाविक रूप से सम्राट शियाओ हाओ ने भारी मन से सिर हिलाया। अनोखी ज्वालाएं रसायन शास्त्रियों के लिए अनमोल खजाने हैं। आप तो केवल 5 सितारा डोजे हैं। अगर यह बात फैल गई तो आपके लिए जानलेवा खतरा ही होगा। रुकिए, आपने फिर से उन्नति कर ली है। सम्राट शियाओ हाओ अभी भी शियाओ हान की जांच कर रहे थे और तभी उन्हें पता चला कि शियाओ हान के भीतर मौजूद 2 क्यू डांटियन पहले ही 6 स्टार डोजे स्तर तक पहुंच चुका था। शियाओ हान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अरे वाह, महज आधे महीने में ही तुमने एक और सितारा स्तर हासिल कर लिया। वाकई काबिले तारीफ। सम्राट शियाओ हाओ ने शियाओ हान का हाथ छोड़ते हुए हंसते हुए उसे डांटा। उनका दिल अपार गर्व से भर गया था।
एक अनोखी लौ और असाधारण प्रतिभा से परिपूर्ण सम्राट शियाओ हाओ को मानो वह दिन पहले से ही देख रहे थे जब शियाओ हान निकट भविष्य में शक्तिशाली रूप से उभरेगी। यह लो, जियाओ हान ने अपना हाथ पलटा और अपनी स्थानिक अंगूठी से एक जकूजी का डिब्बा निकाला। शियाओ हान ने जई के डिब्बे को उठाया और उसे खोला। उन्होंने पाया कि इसमें द्वितीय श्रेणी की गोल्डन क्रिएशन मेडिसिनल पिल थी। वुदान शहर एक छोटा सा शहर था और द्वितीय श्रेणी की औषधीय गोलियां बहुत दुर्लभ थी। जियाओ हान जानता था कि यह द्वितीय श्रेणी की स्वर्ण सृजन औषधीय गोली उसके पिता द्वारा सावधानीपूर्वक संरक्षित एक अनमोल वस्तु थी। पिताजी, जियाओ हान की आंखों में नमी आ गई थी और वह कुछ भावुक हो गया था। तुम बुरी तरह घायल हो। इस स्वर्णिम औषधि से तुम 3 दिनों में ठीक हो जाओगी, सम्राट शियाओ हाओ ने यह कहा और शियाओ शुन्य की छवि उनके मन में उभर आई। उन्होंने हल्की सी आह भरी और कहा, अफसोस हानेर, कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। शियाओ शुन्य कोई साधारण शख्सियत नहीं है, इसलिए उसे फिर से उकसाना मत, वरना अगर तुमने उसे सच में उकसाया तो तुम्हारे दादाजी भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। पिताजी, आपका बेटा समझ गया है। प्राचीन कुल की युवती वाकई असाधारण है, लेकिन निश्चिंत रहिए, वह आपके बेटे से दोबारा झगड़ा करने नहीं आएगी, जियाओ हान ने धीमी आवाज में कहा। आज जब जियाओ जुनर को यह एहसास हुआ कि जियाओ हान ही वह व्यक्ति है जो उसकी नसों को पोषण देता है, तो जियाओ हान को विश्वास हो गया कि जियाओ जुनर अब शायद जियाओ यांग का साथ नहीं देगी या उससे झगड़ा नहीं करेगी। प्राचीन वंश सम्राट शियाओ हाओ थोड़ा हैरान रह गए। उन्होंने आश्चर्य से शियाओ हान की ओर देखा। उसने यह बात जियाओ हान को कभी नहीं बताई थी, शियाओ जुनर की असली पहचान। लेकिन शियाओ हान को यह कैसे पता चला? क्या ऐसा हो सकता है कि जियाओ हान के पास सचमुच दूरदर्शिता थी और वह एक दिव्य कैलकुलेटर था? उसने सुना था कि शियाओ हान ने आज चुपके से शियाओ जुनर की निजी वस्तुएं अपने पास रखी थीं, लेकिन शियाओ जुनर ने अंततः शियाओ हान को जाने दिया। सम्राट शियाओ हाओ ने खुद से पूछा, अगर वह खुद सम्राट शियाओ हाओ होते तो वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर सकते थे। उनका पुत्र सचमुच ईश्वर तुल्य था। सम्राट शियाओ हाओ के मन में यह विचार आना स्वाभाविक था। पिताजी, शियाओ हान ने सम्राट शियाओ हाओ को सदमे से बाहर निकाला। हम, मुझे आश्चर्य है कि क्या पिताजी आपके बेटे को औषधीय सामग्री प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं? औषधीय सामग्री? सम्राट शियाओ हाओ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह मन ही मन सोच रहा था कि शियाओ हान, यह बिगड़ा हुआ बेटा, उसके हथियारों को बर्बाद करने के बाद अब उसकी औषधीय सामग्रियों को भी बर्बाद करने आ रहा है। जिज्ञासु सम्राट शियाओ हाओ ने शियाओ हान की दासी शियाओ हुआ से स्पष्ट रूप से पूछा था। शियाओ हान के लिए उसने जिन हथियारों के लिए पैसे दिए थे और जिन्हें इकट्ठा करने के लिए उसने मेहनत की थी, वे सभी जब शियाओ हान के घर में आए और फिर बाहर निकले तो कबाड़ में बदल चुके थे। अब जियाओ हान फिर से औषधीय सामग्रियों के बारे में पूछ रहा था। क्या यह उसकी औषधीय सामग्रियों को बर्बाद करने का एक और प्रयास नहीं था? क्या आप भी एक रसायन शास्त्री हैं? सम्राट शियाओ हाओ ने संदेह से पूछा। हालांकि उनके स्वर में थोड़ी सी उम्मीद झलक रही थी। यह जानना जरूरी है कि क्यूई महाद्वीप पर कीमियागरों का पेशा दुर्लभ और प्रतिष्ठित था। मुझे नहीं पता, जियाओ हान ने समझाया, मैं बस कोशिश करना चाहता हूँ। शियाओ हान के पास निष्कर्षण की दिव्य क्षमता थी जिससे वह औषधीय अवयवों के गुणों को निकाल सकता था और साथ ही संलयन की दिव्य क्षमता भी थी जिससे वह विभिन्न गुणों को आपस में मिला सकता था। शियाओ हान को इस बात का यकीन नहीं था कि वह निष्कर्षण और संलयन की दिव्य क्षमताओं के बल पर औषधीय गोलियां बना सकता है या नहीं। विशेषकर इसलिए कि कहानी के आगामी घटनाक्रम में केवल ऐसा होना ही पर्याप्त नहीं हो सकता है। उसे औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने की आवश्यकता होगी। इसे आजमाइए। सम्राट शियाओ हाओ के चेहरे के भाव बदल गए और वह शियाओ हान को फिजूल खर्ची के लिए डांटने ही वाले थे। औषधीय सामग्रियां महंगी थीं और जियाओ हान तो उनका इस्तेमाल प्रयोग करने के लिए भी करने वाला था। क्या उसे सच में लगता था कि पैसा पेड़ों पर उगता है? उसने अस्थि आत्माशीत अग्नि के बारे में सोचा जियाओ हान के पास था। इसके अलावा जियाओ हान की प्रतिभा असाधारण थी, कम से कम जियाओ परिवार के इतिहास में भूले हुए पूर्वज जियाओ जुआन को छोड़कर अद्वितीय थी। शायद जियाओ हान में वास्तव में एक कीमियागर बनने की योग्यता हो सकती है। यह सोचकर सम्राट शियाओ हाओ ने पूछा, आपको कौन सी औषधीय सामग्री चाहिए? शियाओ हान कुछ देर रुकी, उसे कुछ याद आ रहा था। अगर जियाओ हान को सही याद है तो 1.5 महीने में जियाओ यान फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लिक्विड के लिए औषधीय सामग्री खरीदने पर निर्भर नहीं रह पाएगी और उसके पास फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लिक्विड को नीलामी के लिए मित्तल नीलामी घर ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। शियाओ हान को यकीन नहीं था कि इसमें बाधा डालने से उसे अनुभव अंक मिलेंगे या नहीं। हालांकि जियाओ यान से जुड़ी किसी भी चीज में उसे बाधा डालनी ही पड़ती थी। कारण यह था कि एक पहाड़ पर 2 बाघ नहीं रह सकते। 1.5 महीने के भीतर याओ लाओ की रसायन की पहचान पर निर्भर करते हुए शियाओ परिवार में शियाओ यान की स्थिति धीरे धीरे ऊपर उठेगी। चूंकि वह पहले ही शियाओ यान का दुश्मन बन चुका था, इसलिए शियाओ हान शियाओ यान को शियाओ परिवार में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने की अनुमति नहीं दे सकता था। शियाओ हान ने उत्तर दिया, 3 पूर्ण बैंगनी पत्ती वाले ऑर्किड घास, उम्र के हिसाब से जितनी पुरानी हो उतना बेहतर। 2 अस्थि धुलाई फूल, उम्र के हिसाब से कोई भी हो सकती है। ओह, मैं लगभग भूल ही गया था, एक लकड़ी तत्व वाला राक्षसी कोर भी है। 3 बैंगनी पत्ती वाली ऑर्किड घास, जितनी पुरानी हो उतनी अच्छी। 2 अस्थि धोने वाले फूल, एक लकड़ी तत्व वाला राक्षसी कोर। जब भी जियाओ हान किसी औषधीय सामग्री का जिक्र करता, सम्राट जियाओ हाओ उस औषधीय सामग्री का नाम दोहराते। शियाओ परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य के रूप में सम्राट शियाओ हाओ आमतौर पर बाजार के कारोबार में शामिल रहते थे। वह जानता था कि इन सभी वस्तुओं की कुल कीमत कम से कम 1000 सोने के सिक्के होगी। यह कोई छोटी रकम नहीं थी। इन औषधीय सामग्रियों के नाम पढ़ने के बाद सम्राट शियाओ हाओ मन ही मन शियाओ हान से पूछना चाहते थे कि क्या वह वास्तव में इसके काबिल है। हालांकि एक पिता के रूप में सम्राट शियाओ हाओ ने अपने दिल में इस भावना को दबा दिया और अपने बेटे पर विश्वास करना चुना। जी हाँ, जियाओ हान ने सिर हिलाया, मुस्कुराया और कहा, पिताजी, ये सभी निम्न श्रेणी की सामग्रियां हैं। आपकी हैसियत को देखते हुए मुझे पूरा यकीन है कि आप इन्हें जल्दी से प्राप्त कर लेंगे। हम, सम्राट शियाओ हाओ ने गंभीरता से सिर हिलाया। भले ही वह तीसरे एल्डर का बेटा और शियाओ परिवार का एक डीकन था, फिर भी उसका मासिक भत्ता कम नहीं था, 700 सोने के सिक्के थे। यदि इस धन को बाहर रखा जाए तो यह एक सामान्य परिवार के लिए 10 वर्षों तक आराम से जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त होगा। हालांकि इस पैसे से केवल आधी औषधीय सामग्री ही खरीदी जा सकती थी। जियाओ हान ने उल्लेख किया, यही असमानता थी। सम्राट शियाओ हाओ ने शियाओ हान के लिए भी हर संभव प्रयास करने का इरादा किया था, हालांकि इससे उन्हें पीड़ा हुई। आखिरकार शियाओ हान उनका जैविक पुत्र था। तुम पहले आराम करो, मैं बाजार जाकर देखता हूँ, सम्राट शियाओ हाओ ने आवाज लगाई और फिर अपनी पत्नी को शियाओ हान के कमरे से बाहर ले गए। सम्राट शियाओ हाओ को विदा करने के बाद शियाओ हान ने मेज पर रखे छोटे अंडरवियर के ढेर पर एक नजर डाली। अपनी तर्जनी उंगली और अंगूठे के हल्के से झटके से उसने अस्थि आत्मा की ठंडी आग की एक हल्की सी लपट उत्पन्न की और उन सभी बदसूरत चीजों को जलाकर राख कर दिया, उनका एक भी निशान नहीं छोड़ा। यह सब करने के बाद जियाओ हान ने वह स्वर्ण सृजन गोली निकाली जो सम्राट जियाओ हाओ ने उसे दी थी। औषधीय गोली उसके पेट में गई और एक गर्म धारा उसके गले से नीचे बह गई, जो लगातार उसके घायल आंतरिक अंगों को पोषण देती रही। लगभग आधे घंटे बाद जियाओ हान ने अपने शरीर को फैलाया और मन ही मन सोचा कि यह वास्तव में द्वितीय श्रेणी की उपचार औषधि स्वर्ण सृजन गोली होने के योग्य है। एक ही दवा की गोली से शियाओ हान के घाव चमत्कारिक रूप से ठीक हो गए। जब जियाओ हान ने अपना दरवाजा खोला तो आंगन में पत्थर की मेज पर बैठी जियाओ हुआ तुरंत खड़ी हो गई और उसका अभिवादन करते हुए बोली, युवा स्वामी, आप बाहर हैं? हम, शियाओ हान ने सिर हिलाया। ओह, वैसे युवा स्वामी, जब आप साधना कर रहे थे तब कोई आपसे मिलने आया था, शियाओ हुआ ने बताया। यह कोई और प्रेम पत्र में किया गया कबूलनामा तो नहीं है ना? जियाओ हान ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। नहीं, उस व्यक्ति ने कहा कि उन्हें शुन एरमिस ने आपको कुछ देने के लिए भेजा था, शियाओ हुआ ने सच्चाई से कहा और अपने हाथ में मौजूद जई के डिब्बे को शियाओ हान को सौंप दिया। शियाओ हान थोड़ा चौंक गया और उसने जकूजी का डिब्बा उठा लिया।
जैसे ही उसने एक कोना खोला, मेडिसिनल पिल की ताजगी भरी खुशबू उसकी नाक में समा गई। औषधीय गोली। जियाओ हान थोड़ा हैरान रह गया। गुरुजी, और यह छठी कक्षा की गोल्डन क्रिएशन पिल है। ऐसा लगता है कि जियाओ जुनेर आपसे माफी मांगने आई है। मास्टर, महिला मुख्य किरदार को जीतने की दिशा में पहला कदम उठाने के लिए आपको बधाई। सिस्टम शियाओ ने बधाई दी। शियाओ हान ने औषधीय गोली को देखा, जिस पर 6 शुभ बादल बने हुए थे, जो पूरी तरह से सुनहरी थी और प्रकाश से जगमगा रही थी। यह वास्तव में छठी कक्षा की औषधीय गोली थी, स्वर्ण सृजन गोली। यह लड़की, जियाओ हान के दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई। उसने दवा की गोली एक तरफ रख दी। उसने शियाओ जुनर को चोट पहुंचाने की बजाय खुद को घायल करना बेहतर समझा। यह व्यर्थ नहीं था। अंततः प्रयास सफल रहा। ओह ठीक है, जिया हुआ ने पत्थर की मेज पर रखे 18 जटाओं के बक्सों की ओर इशारा करते हुए कहा, जब आप साधना कर रहे थे, तब गुरुजी और श्रीमती जी यहाँ आए थे। उन्होंने देखा कि आप साधना कर रहे थे, इसलिए उन्होंने आपको परेशान नहीं किया। वे इसे छोड़कर चले गए। ओह, मुझे पता है, जियाओ हान ने सिर हिलाया। उन्होंने शिया हुआ को निर्देश दिया कि वे साधना करने के लिए एकांत में जा रहे हैं, फिर वे जई के बक्से अपने कमरे में ले गए। रेशमी बक्सों के अंदर रखी वस्तुएं स्वाभाविक रूप से औषधीय सामग्री थी। शाओ हान ने सम्राट शाओ हाओ से पता लगाने के लिए कहा था। और सिर्फ एक सेट नहीं, बल्कि 3 सेट, 9 पर्पल लीफ ऑर्किड ग्रास, 6 बोन वाशिंग फ्लावर और 3 वुड एलिमेंटल डेमोनिक कोर। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि बैंगनी पत्ती वाली ऑर्किड घास युवा नहीं थी। बैंगनी पत्ती वाली ऑर्किड घास का प्रत्येक पौधा 100 वर्ष से अधिक पुराना था। शाओ हान ने अनुमान लगाया कि इन औषधीय सामग्रियों की कीमत सम्राट शाओ हाओ को लगभग 4000 सोने के सिक्कों में पड़ी होगी। इन चीजों को देखकर शाओ हान को भरपूर पितृप्रेम का एहसास हुआ। यह सुनकर कि उनके बेटे को इन औषधीय सामग्रियों की आवश्यकता है, सम्राट शाओ हाओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के शाओ हान के अनुरोध को तुरंत पूरा कर दिया। और यह सिर्फ एक प्रयोग था। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह काम करेगा। शाओ हान भी बहुत आत्मविश्वासी नहीं थी। अब उसके पास एक विचित्र अग्नि थी, उसकी आत्मा की अनुभूति आवश्यक स्तर तक पहुंच चुकी थी और उसके पास लकड़ी गुण वाली आध्यात्मिक जड़ भी थी। उन्होंने कीमियागर बनने के लिए सभी आवश्यक शर्तों को पूरी तरह से पूरा किया। हालांकि जियाओ हान को रसायन विद्या का बिल्कुल भी अनुभव नहीं था। वह केवल इतना जानता था कि इन कुछ वस्तुओं से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लिक्विड को परिष्कृत किया जा सकता है, लेकिन वह गर्मी को नियंत्रित करने की आवश्यकताओं और अन्य पहलुओं से पूरी तरह अनभिज्ञ था। वह रसायन विद्या कैसे कर सकता था? हालांकि जियाओ हान के पास निष्कर्षण और संलयन की दिव्य क्षमता थी। शाओ हान सोच रहा था कि क्या वह औषधीय गोलियां बनाने के लिए इन 2 दिव्य क्षमताओं पर भरोसा कर सकता है। सोचना ही करना है, यही शाओ हान का व्यक्तित्व था। शाओ हान ने अपना हाथ पलटा और उसकी हथेली में बर्फीली नीली लौ की एक हल्की सी लकीर दिखाई दी। औषधीय सामग्रियों को परिष्कृत करना बहुत सरल था, बस इन वस्तुओं को उस अजीब सी आग में फेंकना होता था। फुफकार। जब एक बैंगनी पत्ती वाली ऑर्किड घास को उस अजीब आग में फेंका गया, तो अशुद्धियों से बना हरी धुएं का एक हल्का सा गुब्बार बाहर निकल आया। पलक झपकते ही पूरी बैंगनी पत्ती वाली ऑर्किड घास जलकर क्रिस्टल जैसे साफ तरल की एक बूंद में बदल गई। यह सब करने के बाद जियाओ हान ने उसी विधि का अनुसरण करते हुए 2 और बैंगनी पत्ती वाले ऑर्किड घास, 2 हड्डी धोने वाले फूल और एक लकड़ी तत्व वाले राक्षसी कोर को अलग अलग परिष्कृत किया। अपने सामने विभिन्न औषधीय सामग्रियों से गिरी तरल की 3 बूंदों को देखकर जियाओ हान ने आदेश दिया, मिश्रण। शाओ हान की उंगली से एक जादुई गुरुत्वाकर्षण तरंग उत्पन्न हुई। विभिन्न औषधीय सामग्रियों से ली गई तरल की 3 बूंदें तेजी से आपस में घुलने लगीं। प्रकाश की एक चमक हुई और शियाओ हान की हथेली में एक दूधिया सफेद औषधीय गोली प्रकट हुई। डिंग डोंग। बधाई हो, आपने 3 अलग अलग तरल पदार्थों को सफलतापूर्वक मिलाकर एक औषधीय गोली तैयार कर ली है। नीम स्थापना गोली। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल। यह द्वितीय श्रेणी की औषधीय गोली है, जो शरीर के शोधन में डोज क्षेत्र पर चमत्कारी प्रभाव डालती है। क्षेत्र। यह शारीरिक शक्ति को बढ़ा सकता है, नसों का विस्तार कर सकता है और साधक की रुचि को बढ़ा सकता है। अरे वाह, यह तो सचमुच सफलतापूर्वक जुड़ गया। शाओ हान का इरादा तो सिर्फ कोशिश करने का था, लेकिन उसे सफलता की उम्मीद नहीं थी। यह तो वाकई एक सुखद आश्चर्य था। शाओ हान ने अपने हाथ में मौजूद दवा की गोली की जांच की। इसमें 2 बेहद खूबसूरत पैटर्न थे। यह वास्तव में एक घटिया दर्जे की दवा की गोली थी। इसके अलावा यह एक उच्च श्रेणी की औषधीय गोली थी, याओ लाओ रिफाइंड फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लिक्विड। लेकिन मैंने जिस चीज को परिष्कृत किया है, वह एक नीम स्थापित करने वाली गोली है। मुझे आश्चर्य है कि इसका प्रभाव कैसा होगा। मुझे इसे टेस्ट करने के लिए किसी को ढूंढना होगा। शाओ हान के मन में तुरंत ही उपयुक्त उम्मीदवार नजर आने लगे। शाओ हान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शाओ निंग ने शाओ हान को संदेह भरी नजरों से देखा। शाओ हान ने अपना स्वतंत्र आंगन छोड़ने के बाद अपने द्वारा तैयार की गई औषधीय गोलियों के साथ सीधे शाओ निंग के आंगन में प्रवेश किया। जैसे ही जियाओ हान ने आंगन में कदम रखा, उसने जियाओ निंग को एक कीमती तलवार पकड़े हुए लगन से साधना करते हुए देखा। हे, जियाओ हान मुस्कुराया और शांत भाव से बोला, घबराओ मत, मैं यहाँ बिना किसी शत्रुता के आया हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जियाओ निंग ने पूरी सतर्कता से जियाओ हान को देखा। शियाओ परिवार के हॉल में शियाओ हान के असाधारण प्रदर्शन ने शियाओ निंग को बहुत चौंका दिया था। बाद में अगर अखाड़े की लड़ाई न होती, तो शियाओ निंग को पता ही नहीं चलता कि शियाओ हान ने पहले ही एक डोजी चीजुआन लड़ाई की चक्रवात का निर्माण कर लिया था और डोज क्षेत्र का योद्धा बन गया था। इसके अलावा उसका रैंक 5 सितारा स्तर तक पहुंच गया था। यह शियाओ निंग के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। शायद अपने दिल की गहराई में शियाओ हान अनजाने में ही एक ऐसा व्यक्तित्व बन गया था जिसकी उसे प्रशंसा करने की आवश्यकता थी। वह उससे स्पष्ट रूप से छोटा था, फिर भी शियाओ निंग को उसका आदर करना पड़ता था। शियाओ निंग अपने मन में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। आपने कहा था कि 1 साल में आप शियाओ यांग को अपाहिज कर देंगे। मुझे लगता है कि आप सिर्फ कह नहीं रहे थे, है ना? शियाओ हान ने पूछा। उसके जाने के बाद जियाओ हान को सब कुछ स्पष्ट रूप से पता चल गया था। दरअसल शाओ निंग भी शाओ जुनर को पसंद करता था। शाओ जुनर के लिए आज शाओ निंग और शाओ यांग के बीच झगड़ा हुआ था। अंत में शाओ निंग ने कड़े शब्दों में कहा कि 1 साल बाद होने वाली युवावस्था समारोह में वह शाओ यांग को चुनौती देगा और उसे स्वयं अपंग कर देगा। शाओ यांग ने इस बात को सहर्ष स्वीकार कर लिया और शाओ निंग द्वारा उसे अपंग किए जाने का इंतजार करने लगा। दूसरे शब्दों में कहीं तो शियाओ जुने के साथ उनकी लड़ाई के अंतराल को छोड़कर कहानी अभी भी अपने मूल मार्ग पर आगे बढ़ रही थी। जियाओ निंग ने जियाओ हान को यह कहते हुए सुना और उपहास उड़ाते हुए कहा, वह अभी केवल डोजी के 4थे चरण में है, लेकिन मैं डोजी के 8वें चरण में हूँ। 1 साल में मैं उसे निश्चित रूप से अपंग कर दूंगा। भोलापन। जियाओ हान ने शांत भाव से कहा, 1.5 महीने में जियाओ यांग 5वें चरण डॉची पर पहुंच जाएगा। 11 महीने में जियाओ यांग 7वें चरण डॉची पर पहुंच जाएगा। उसके बाद होने वाली दीक्षा समारोह में जियाओ यांग की साधना में जबरदस्त उछाल आएगा और वह 8वें चरण डॉची तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा जियाओ यांग के पास गहन श्रेणी प्रोफाउंड रैंक भी है। 2 तकनीक। आप उससे मुकाबला नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अगर आप ची बढ़ाने वाली गोलियां भी ले लें, तब भी आप उससे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। 1 साल में 5 लोगों को बढ़ावा देना, यह कैसे संभव है? जियाओ निंग ने गंभीरता से जियाओ हान की ओर देखा। अगर कोई और होता तो शियाओ निंग जरूर उसका मजाक उड़ाती, उसे पागल या मूर्ख समझती। कौन जाने 1 साल बाद क्या होगा, भविष्य में क्या होने वाला है। हालांकि जियाओ हान ने नालन यांग के इरादों का सटीक अनुमान लगाया था और उस दिन उसने जो कुछ भी कहा था वह एक शब्द भी गलत नहीं था। जियाओ निंग को जियाओ हान की बातों पर अविश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई। ऊर्जा बढ़ाने वाली गोलियां लेने से भी शियाओ यांग के खिलाफ जीत हासिल नहीं होगी। बहस तो हो ही चुकी थी और जियाओ निंग को अपनी इज्जत की बहुत परवाह थी। युवा पीढ़ी के कई लोग जियाओ यांग के साथ हुए उसके समझौते के बारे में जानते थे। अगर वह तब उसे चुनौती नहीं देता तो क्या यह उसकी इज्जत पर तमाचा नहीं होता? वह अपनी इज्जत कहाँ रखता?
जियाओ निंग ने देखा कि जियाओ हान कुछ नहीं बोल रहा है और गंभीरता से कहा, तो तुम यहाँ किस लिए आए हो? मैं आपकी मदद करने आया हूँ। जियाओ हान मुस्कुराया। उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती थी, जिससे उसके भीतर के किसी भी भाव को पहचानना असंभव था। मेरी मदद करोगे? शियाओ निंग और भी ज्यादा उलझन में पड़ गई और बोली, तुम मेरी मदद कैसे करोगे? बुनियादी स्थापना की गोली। जियाओ हान ने अभी तैयार की गई औषधीय गोली निकाली। एक द्वितीय श्रेणी की औषधीय गोली, नींद स्थापित करने वाली गोली। शियाओ निंग की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। फिर उसने शियाओ हान को और भी संदेह भरी निगाहों से देखा। हाँ, क्या तुम इसे मुझे देने वाले हो? शियाओ निंग की आंखों में अविश्वास और भी अधिक स्पष्ट दिखाई दिया। यह सही है। क्यों? जियाओ निंग ने उत्सुकता से पूछा। मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है। मुझे शियाओ जुनेर भी पसंद है। मुझे शियाओ यान बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि तुमने उससे लड़ने का समय तय कर लिया है, तो मेरी मदद करो उसे सबक सिखाने में। शियाओ हान ने बड़ी सहजता से एक तर्कसंगत कारण ढूंढ लिया। अच्छा, जियाओ निंग ने जियाओ हान के हाथ से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल ले ली और खुशी से कहा, अगर ऐसा है तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगा। जियाओ निंग को अपने अंतर्ज्ञान से पता चला कि मामला इतना आसान नहीं है। दूसरे दर्जे की औषधीय गोली काफी कीमती होती है। जियाओ हान ने उसे यूं ही दे दिया, लेकिन उसके दिमाग में इसके अलावा कोई और कारण नहीं सूझ रहा था। बेशक उसे यह नहीं पता था कि जियाओ हान केवल औषधीय गोली के परीक्षण के लिए उसका उपयोग करना चाहता था। शियाओ हान जानता था कि औषधीय तत्वों की ऊर्जा अत्यंत प्रचंड होती है। एक छोटी सी गलती भी भट्टी में विस्फोट और रसायन विद्या के विफल होने का कारण बन सकती है। गंभीर मामलों में औषधीय गोली का उल्टा असर हो सकता है, जिससे साधक की मृत्यु हो सकती है। इसलिए इसका परीक्षण करना आवश्यक था। तो चलिए शुरू करते हैं, जियाओ हान ने आग्रह किया। अब? हाँ, यह दवा की गोली मुझे बड़ी मुश्किल से मिली। मेरे पास बस यही एक है और मैं इसे खुद इस्तेमाल करने से हिचकिचा रही हूँ, इसलिए मुझे आपको इसे इस्तेमाल करते हुए देखने दीजिए। यह अनुरोध ज्यादा तो नहीं है? जियाओ हान ने भावुक होकर कहा। ठीक है। जियाओ निंग को जियाओ हान को टालने के लिए कुछ भी सूझा नहीं और उसने कहा, मैं अब यह दवा की गोली निगल लूंगी। अगर तुम मरना चाहते हो तो यह औषधि गोली निगल लो। तुम्हारी नसों की मौजूदा ताकत को देखते हुए तुम इस औषधि गोली के भयानक प्रभाव को सहन नहीं कर पाओगे। जियाओ हान ने शांत भाव से कहा, जाओ किसी को कहो कि एक टब लाए और उसे पानी से भर दे। शरीर शोधन में कृषक इस क्षेत्र की नाड़ियां अत्यंत नाजुक होती हैं, जिन्हें केवल निरंतर ऊर्जा के पोषण से ही धीरे धीरे मजबूत किया जा सकता है। वे औषधीय गोली की औषधीय शक्ति का सामना करने में असमर्थ हैं। हालांकि याओ लाओ ने आधारभूत औषधि का आविष्कार किया। इस बात पर शाओ हान याओ लाओ की बहुत प्रशंसा करता था। शाओ हान के निर्देशों का पालन करते हुए शाओ निंग ने अपने नौकरों को एक टब लाने और उसे पानी से भरने का आदेश दिया। यह सब हो जाने के बाद शाओ हान ने शाओ निंग को निर्देश दिया कि वह औषधीय गोली को टब में डालकर पानी में घोल दे। फिर उसने आदेश दिया, अंदर जाओ। ओह, क्या मुझे अपने कपड़े उतारने होंगे? शियाओ निंग ने झिझकते हुए पूछा। बकवास। कपड़े पहनने से अवशोषण का असर अच्छा रहेगा क्या? जियाओ हान ने गुस्से से जवाब दिया। ओह, ये ठीक नहीं है। पहले थोड़ी देर के लिए बाहर क्यों नहीं चले जाते? शियाओ निंग ने शियाओ हान को अजीब तरह से देखा। ओह, जियाओ हान ने जियाओ निंग पर आंखें घुमाई और ठंडे लहजे में कहा, मैंने तुम्हारे शरीर पर जो कुछ है वह पहले भी देखा है। बकवास बंद करो और जल्दी अंदर आओ। अगर तुम देर करते रहे तो मैं सारा टब और सारा तरल वापस ले लूंगा। नहीं नहीं, मैं इन्हें उतार दूंगी। क्या इतना काफी नहीं है? शाओ निंग को शायद डर था कि शाओ हान सचमुच ऐसा कर देगा। कुछ ही झटकों में उसने अपने कपड़े उतारे और बाथटब में कूद गया। जियाओ निंग चीख उठा। क्या हुआ? जियाओ हान का दिल घबरा गया और उसकी ऊर्जा उसके हाथ में तेजी से दौड़ने लगी। हालांकि जियाओ निंग एक प्रयोग का पात्र थी, लेकिन वह नहीं चाहता था कि जियाओ निंग की मृत्यु हो। वह किसी भी समय बाथटब तोड़कर मेरिडियन पोषण को रोकने के लिए तैयार था। यह बहुत आरामदायक है, शियाओ निंग ने खुशी से कहा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर के सारे रोम छिद्र खुल गए हों और मेरा पूरा शरीर गर्म महसूस हो रहा है, जैसे मैं धूप सेंक रही हूँ। जियाओ हान ने राहत भरी सांस छोड़ी। शियाओ निंग की अचानक की गई उद्गार भरी बातों से शियाओ हान ने झुंझलाहट में उसकी ओर आंखें घुमाई। उसी समय सिस्टम की आवाज अचानक सुनाई दी। डिंग डोंग। बधाई हो, आपने डॉटियन की कहानी में बाधा डाली और शियाओ निंग को अपनी साधना में सुधार करने में मदद की। पुरस्कार 2000 अनुभव अंक, 400 वाउचर अंक। सिस्टम, शियाओ निंग की साधना में सुधार करने में मदद करने के लिए इनाम भी है। शियाओ हान सुखद रूप से आश्चर्यचकित हुआ। हाँ, लेकिन मैं तो बस उसका इस्तेमाल एक प्रयोग के लिए कर रहा हूँ, है ना? जियाओ हान ने सवाल किया। गुरुजी, 1 साल बाद शियाओ निंग मुख्य पात्र शियाओ यान से लड़ेगा। जब गुरुजी शियाओ निंग की साधना में सुधार करने में मदद करते हैं तो वे मूल कहानी को बाधित कर रहे हैं। इसलिए आपको शियाओ प्रणाली की ओर से पुरस्कार प्राप्त हुआ है। शियाओ प्रणाली ने समझाया। अरे, इस बार मुझे जो अनुभव अंक मिले हैं वे तो बहुत कम है। ये तो शाओमी की लोकप्रियता के 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। शियाओ हान ने सच्चाई से कहा। शियाओ हान को याद था कि जब उसने शाओमी का स्नेह प्राप्त किया था तो उसे इनाम के तौर पर 10,000 से अधिक अनुभव अंक मिले थे। हालांकि शियाओ निंग की साधना में सुधार करने में मदद करने पर उसे केवल 2000 अनुभव अंक ही मिले थे। मास्टर, सिस्टम, शियाओ ने समझाया, यह सिस्टम अजय विनाशक राजा सिस्टम है जिसका उद्देश्य कहानियों को उलट-पुलट करना है। कहानी जितनी महत्वपूर्ण उलट-पुलट होगी उतना ही अधिक इनाम मिलेगा। डोपो वर्ल्ड में शियाओ निंग का दर्जा कम है, इसलिए उसे मिलने वाले अनुभव अंक अन्य पात्रों की तुलना में कम होंगे। हम समझ गया। मच्छर चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, आखिर मांस ही होता है। और तो और, मैं तो बस उसे एक प्रयोग के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। जियाओ हान ने वास्तव में अपनी नसों को पोषण दे रही जियाओ निंग की ओर गर्व से देखा। शियाओ हान को यह महसूस हुआ कि यद्यपि यह केवल 2000 अंकों का अनुभव पुरस्कार था, फिर भी उसके दांतियान में मौजूद दो जी जुआन लड़ाई की चक्रवात में काफी सुधार हुआ था। उसकी साधना में एक छोटा सा कदम आगे बढ़ गया था। शियाओ निंग को औषधीय स्नान करते देख शियाओ हान वहीं रुका रहा। वह पूरे समय बाथटब के पास ही रहा। वह रक्षक की भूमिका नहीं निभा रहा था, वह औषधीय गोली का परीक्षण कर रहा था। जियाओ हान किसी भी अप्रत्याशित घटना को लेकर चिंतित था। तथ्यों से साबित हुआ कि जियाओ हान की चिंता अनावश्यक थी। जब सूरज डूबा तो जियाओ निंग औषधीय स्नान से जागा। जियाओ हान को अपने बगल में देखकर वह बेहद भावुक हो गया। शियाओ हान की साधना का स्तर उससे कहीं अधिक था, फिर भी उसने उसके रक्षक के रूप में कार्य किया। यह कैसा है? जियाओ हान ने पूछा। मैं डोची के 8वें रैंक के शिखर पर पहुंच गया हूं। शियाओ निंग अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने कहा, द्वितीय श्रेणी की नींव स्थापित करने वाली गोली से यही उम्मीद थी। 2 बार और लेने पर मुझे पूरा विश्वास है कि मैं डोची के 9वें रैंक तक पहुंच जाऊंगा। 2 महीनों में मुझे डोज क्षेत्र का सच्चा खिलाड़ी बनने का भी पूरा भरोसा है। शियाओ निंग का चेहरा बेहद उत्साहित था। उसकी प्रतिभा तो अच्छी थी, लेकिन डोची स्तर की साधना करना अत्यंत कठिन था। वह पिछले 6 महीनों से इसी स्तर पर अटका हुआ था और आगे बढ़ने में असमर्थ था। अभी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल से पिघले हुए औषधीय द्रव से अपनी नसों को पोषण देने के बाद उनकी साधना वास्तव में डोची के 8वें रैंक के शिखर पर पहुंच गई है और किसी भी समय डोची के 9वें रैंक में प्रवेश करने की संभावना है। लगता है कोई दुष्प्रभाव नहीं है। जियाओ हान ने जियाओ निंग को ऊपर से नीचे तक देखा। अपरंपरागत दृष्टिकोण अपनाते हुए रसायन विद्या का उनका पहला प्रयास वास्तव में सफल रहा था। शियाओ निंग ने स्नेहपूर्वक शियाओ हान के कंधे पर हाथ रखते हुए खुशी से कहा, आज से तुम मेरे सगे भाई हो, शियाओ निंग। भविष्य में तुम जो भी आदेश दोगे, मैं, शियाओ निंग, बिना किसी संकोच, गर्दन झुकाए या पलक झपकाए आग और पानी से गुजर जाऊंगा। चिंता मत करो, 1 साल में मैं हमारे साझा दुश्मन को हरा दूंगा। जिस शत्रु का जिक्र शियाओ निंग ने किया, उसका तात्पर्य स्वाभाविक रूप से शियाओ यान से था।
शाओनिंग की यह बात सुनकर शाओहान के मन में एक अजीब सा विचार आया। शाओनिंग के उत्साह को देखकर शायद उसे यह पता नहीं था कि शाओहान उसे सिर्फ एक प्रयोग के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। ठीक है, काफी देर हो रही है, मुझे वापस जाना चाहिए। शाओहान ने शाओनिंग को विदाई दी और रास्ते में मन ही मन सोचने लगा। दैवीय क्षमता का उपयोग दिन में केवल 3 बार ही किया जा सकता था। इसका अर्थ यह था कि वह प्रतिदिन अधिकतम 3 औषधीय गोलियां ही बना सकता था। हालांकि शाओहान के लिए यह काफी था। इन उपलब्धियों के साथ शाओहान आगामी प्रतियोगिताओं में नेतृत्व करने की क्षमता हासिल कर चुका था। अगले दिनों में जियाओहान प्रतिदिन औषधीय गोलियों का निर्माण करता रहा। उसे यह देखकर बेहद खुशी हुई कि उसके पास फ्यूजन मौजूद है। दिव्य क्षमता के कारण रसायन विद्या की सफलता दर 100% थी। बेशक अपनी जिज्ञासा में जियाओहान ने भी निष्कर्षण फंक्शन का उपयोग किया। 3 महीने की समय सीमा अभी समाप्त नहीं हुई थी, इसलिए वह अभी अन्य लोगों की यात्रा नहीं कर सकता था। करने के लिए और कुछ न होने के कारण जियाओहान यह भी जानना चाहता था कि क्या वह औषधीय अवयवों के गुणों को निकालकर और फिर उन्हें मिलाकर औषधीय गोलियां बना सकता है। निकालना। शाओहान की तर्जनी उंगली ने बैंगनी पत्ती वाले ऑर्किड घास को छुआ। डिंग डोंग। बधाई हो, आपने बैंगनी पत्ती वाले ऑर्किड घास से मजबूती निकाल ली है। मजबूती प्लस। इस गुण को प्राप्त करने के बाद जियाओहान ने तुरंत विलय करने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि इसके बजाय अपनी मध्य उंगली से एक अस्थि धुलाई फूल को छुआ। निकालना। डिंग डोंग। बधाई हो, आपने बोन वॉशिंग फ्लावर से बोन वॉशिंग प्रॉपर्टी प्राप्त कर ली है। बोन वॉशिंग प्रॉपर्टी +2। शाओहान की मध्यमा उंगली पर भी सुनहरे तरल की एक बूंद थी। इसके तुरंत बाद जियाओहान की अनामिका उंगली ने लकड़ी तत्व वाले राक्षसी कोर को छुआ। निकालना। डिंग डोंग। बधाई हो, आपने लकड़ी तत्व वाले राक्षसी कोर से जीवन गुण प्राप्त कर लिया है। जीवन गुण प्लस विलय। डिंग डोंग। बधाई हो, आपने कठोरता, अस्थि शुद्धिकरण गुण और जीवन गुण को मिलाकर औषधीय गोली नीम स्थापना गोली प्राप्त कर ली है। नीम स्थापना की गोली दिव्य श्रेणी। शरीर के शोधन में इसका 2 क्षेत्र पर चमत्कारी प्रभाव पड़ता है। यह शारीरिक शक्ति को बढ़ा सकता है, नसों का विस्तार कर सकता है और साधक की ऊर्जा को बढ़ा सकता है। संयोगवश जियाओहान ने पाया कि दिव्य निष्कर्षण क्षमता का उपयोग करना अजीब ज्वालाओं से औषधीय सामग्रियों को सीधे परिष्कृत करने की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी था। इसके अलावा तैयार की गई अंतिम औषधीय गोली अब उच्चतम श्रेणी की नहीं, बल्कि दिव्य श्रेणी की थी, जो उच्चतम श्रेणी से भी कहीं अधिक उच्च थी। हालांकि रैंक ऊंचा था, लेकिन निष्कर्षण दैवीय क्षमता का उपयोग दिन में केवल 3 बार ही किया जा सकता था। एक नीम स्थापना गोली बनाने के लिए 3 बैंगनी पत्ती वाली ऑर्किड घास, 2 अस्थि धुलाई फूल और 1 लकड़ी तत्व राक्षसी कोर की आवश्यकता होती थी। दूसरे शब्दों में, एक दिव्य श्रेणी की गोली बनाने के लिए जियाओहान को निष्कर्षण दैवीय क्षमता का कुल 6 बार उपयोग करना पड़ता था, जिसमें 2 दिन लग जाते थे। औषधीय गोली। इसके अलावा निष्कर्षण दैवीय क्षमता की प्रकृति अनिश्चित थी। क्या यह अंतः नीम स्थापना गोली को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक गुणों को निकाल पाएगी? यह अभी भी एक प्रश्न चिन्ह था। एक दिन। डिंग डोंग। बधाई हो, आपने 3 प्रकार की तरल बूंदों को सफलतापूर्वक मिलाकर औषधीय गोली, उपचार की गोली प्राप्त कर ली है। गुरुजी, आपको वास्तव में स्वयं औषधीय गोलियां बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप उन्हें लाल औषधि के बदले में दे सकते हैं, सिस्टम शियाओ ने अचानक कहा। रेड मेडिसिन गेम खेलने वाले हर व्यक्ति को पता है कि यह एक ऐसा पेय है जो तुरंत जीवन शक्ति बहाल करता है। लाल औषधि? जियाओहान ने आश्चर्य से पूछा। जियाओ, क्या आप कह रही हैं कि मैं आपसे लाल औषधि खरीद सकता हूं? जी हाँ। रेड मेडिसिन के अलावा मास्टर वाउचर का इस्तेमाल करके ब्लू पोशन भी खरीद सकते हैं। और हाँ, यहाँ अनगिनत दुनियाओं से स्किल बुक्स, हथियार और उपकरण भी उपलब्ध हैं। जियाओ ने एक होलोग्राफिक फोटोन टेम्पलेट प्राप्त किया। टेम्पलेट के शीर्ष पर लेवल 1 स्टोर लिखा था। स्टोर के इंटरफेस में जियाओहान को कुछ बहुत ही बुनियादी चीजें मिली। वहां मार्शल आर्ट और साधना तकनीकें थीं। ये सभी असंख्य लोगों से आई थी। हालांकि मार्शल आर्ट और साधना तकनीकों का रैंक बहुत कम था, डॉटियन के रैंक के हिसाब से वहां केवल येलो रैंक ही उपलब्ध थी। खेती की तकनीकें। उन हथियारों की बात करें तो वे केवल पीले स्तर के थे और उनकी कीमतें हद से ज्यादा थीं। एक पीले रंग की निम्न श्रेणी की कांस्य तलवार की कीमत वास्तव में 1000 वाउचर थी। स्टोर में यहां तक कि हुआंग लो ग्रेड भी मौजूद है। शाओहान के पास पहले से मौजूद शैटरिंग स्टोन पाम भी वहां मौजूद था और इसकी कीमत 10,000 वाउचर थी। जियाओहान के पास वर्तमान में मौजूद वाउचरों को देखते हुए 12,100। इसका मतलब था कि वह 12 पीले निम्न श्रेणी के हथियार या एक पीला निम्न श्रेणी का हथियार खरीद सकता था। 2 तकनीक। शाओ, ये चीजें इतनी महंगी हैं, तुम तो मानो पैसे देकर जीतने वाली प्रणाली हो। शाओहान बड़बड़ाए बिना नहीं रह सकी। वह स्टोर के इंटरफेस को ब्राउज करता रहा। जियाओहान ने पाया कि अंदर औषधीय गोलियां भी थीं। हालांकि उनमें केवल सबसे निम्न श्रेणी की प्रथम श्रेणी की औषधीय गोलियां ही थीं। कीमत के हिसाब से वे उचित थीं। शायद इसलिए कि स्टोर केवल लेवल 1 का था, इसलिए सभी वस्तुएं निम्नतम श्रेणी की थीं। जियाओहान को भी वही लाल और नीली औषधियां मिल गईं जिनका जिक्र जियाओ ने किया था। कीमतें काफी वाजिब थीं। ब्लू पोशन की एक बोतल की कीमत 10 वाउचर थी। रेड मेडिसिन की एक बोतल की कीमत 25 वाउचर थी। ये दोनों ही दुकान में सबसे कम कीमत वाली वस्तुएं थीं। नीली और लाल दवाइयां बहुत सस्ती हैं। शाओहान बहुत खुश था। आगामी घटनाक्रम में बदलाव लाने को लेकर उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया था। सिस्टम शियाओ है, क्या इस सिस्टम को भविष्य में अपग्रेड किया जा सकता है? शाओहान ने सोच विचार करते हुए पूछा। जी हाँ स्वामी जी, सिस्टम शियाओ ने समझाया। फिलहाल सिस्टम का संस्करण केवल लेवल 0 है और खुले सिस्टम की क्रय शक्ति लेवल 1 है। जब स्वामी जी सिस्टम के संस्करण को अपग्रेड करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे तो उच्च क्रय शक्ति उपलब्ध हो जाएगी। खरीदी जा सकने वाली चीजें भी बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, तो मैं आपके वर्जन को अपग्रेड कैसे करूं? जियाओहान ने उत्सुकता से पूछा। गुरुजी, जब आप 2 क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर लेंगे, यानी आपका रैंक 20वें स्तर पर पहुंच जाएगा, तो सिस्टम का संस्करण भी स्वतः अपग्रेड हो जाएगा। उस समय लेवल 2 सिस्टम सक्रिय हो जाएगा। जब आपका रैंक 30वें स्तर पर पहुंच जाएगा, तो लेवल 3 सिस्टम सक्रिय हो जाएगा और इसी प्रकार आगे भी। क्या? लेवल 2 सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए मुझे सिर्फ लेवल 20 तक पहुंचना होगा, जिसका मतलब है बैटल मास्टर बनना। शाओहान के लिए यह बहुत आसान था। सिस्टम शियाओ दिव्य शक्तियों से इतना परिपूर्ण था कि शाओहान को लगा कि उसे उन्नत करने वाली कोई भी चीज साधारण नहीं होगी। लेकिन शाओहान ने यह उम्मीद नहीं की थी कि सिस्टम की रैंक को उन्नत करना और सिस्टम की शक्ति को सक्रिय करना इतना आसान होगा। उसे केवल अपनी रैंक में सुधार करना था। जी स्वामी, सिस्टम शियाओ ने समझाया। सिस्टम शियाओ पहले से ही आपसे जुड़ी हुई है। जब आप अपग्रेड करेंगे तो सिस्टम शियाओ भी उसी समय अपग्रेड हो जाएगी। स्वाभाविक रूप से उच्चतर शक्ति सक्रिय हो जाएगी। अगले कुछ दिन बिना किसी घटना के बीत गए। शाओमी बेहद प्रसन्न लग रही थी और एकांत में साधना कर रही थी। शाओनिंग भी वैसा ही था। शाओहान द्वारा उपहार में दी गई नीम स्थापना की गोली मिलने के बाद से वह प्रतिदिन लगन से साधना करता था। जहां तक शाओ जुनर की बात है, उसका मन बहुत उथल-पुथल में था और वह शायद ही कभी बाहर दिखाई देती थी। ऐसा लगता था कि वह शाओ यान से बच रही है और अब उसे और शाओ यान को कोई साथ नहीं दिखता था। जहां तक शाओ यान की बात है, उसने कहानी में वर्णित अनुसार लगन से साधना जारी रखी और फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लिक्विड की मदद से लगातार अपनी नसों को पोषण देता रहा। शाओ परिवार की युवा पीढ़ी कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए होड़ में लगी हुई प्रतीत हो रही थी। सभी अपनी साधना को और भी तीव्र कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे सभी अपने युवावस्था समारोह में अपनी असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहते हो। बेशक एक अपवाद था और वह था जियाओहान। शाओहान पहले से ही 6 सितारा डोजे था और साधारण साधना उसके लिए बहुत उबाऊ थी। प्रतिदिन औषधीय गोलियां बनाने के अलावा वह खाना पीना और खेलना पसंद करता था और वुतान शहर के नजारों का आनंद लेता था।
दिन गिन रहा हूं, कल वो दिन है जब शियाओ यांग मित्तल नीलामी घर में प्रवेश करेगा। हालांकि शियाओ हान आनंद ले रहा था, लेकिन वह निष्क्रिय नहीं था। वह सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था। कहानी के अनुसार कल जियाओ यांग के पास औषधीय सामग्री खरीदने के लिए पैसे की चिंता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा और उसे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लिक्विड की नीलामी के लिए मित्तल नीलामी घर में जाना होगा। अगर शाओ हान इसे अच्छे से संभालता है तो यह अनुभव अंक हासिल करने का एक अवसर होगा। मित्तल नीलामी घर वुतान शहर का सबसे बड़ा नीलामी घर था। यह गामा साम्राज्य की 3 प्रमुख शक्तियों में से एक मित्तल परिवार से संबंधित था। विश्वसनीय अफवाहों के अनुसार मित्तल परिवार के गामा साम्राज्य के शाही परिवार के साथ वैवाहिक संबंध थे। इतने शक्तिशाली परिवार के समर्थन के साथ यह कहा जा सकता है कि वुतान शहर में या वुतान शहर के बाहर भी किसी ने इसके खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत नहीं की। सामने के भव्य और विशाल स्थल को देखते हुए जियाओ हान एक सुनसान गली में दाखिल हुआ। यह सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, जियाओ हान ने अपना पहले से तैयार किया हुआ काला चोला निकाला। उसने कुछ दिन पहले लॉटरी में जीता हुआ बिल्ली के चेहरे वाला मुखौटा पहन लिया। बड़े काले चोगे ने शाओ हान के शरीर को पूरी तरह ढक रखा था। उसका शरीर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। चेहरे पर नकाब होने के कारण उसके चेहरे के हाव भाव भी पहचाने नहीं जा सकते थे। इस समय अगर शाओ हान के माता पिता भी उसके सामने खड़े होते तो वे कभी नहीं सोच पाते कि चेहरे पर नकाब और काले चोगे से ढका यह इंसान उनका बेटा शाओ हान है। इस बार जियाओ हान का उद्देश्य सीधा साधा था, नीलामी घर में पहले से प्रवेश करना और पहल अपने हाथ में लेना। कल की कहानी को बिगाड़ने के लिए केवल औषधीय गोलियां ही काम आ सकती थी। दो ची महाद्वीप में औषधीय गोलियां दुर्लभ वस्तुएं थीं। इसके अलावा नीम स्थापना गोली के औषधीय गुण अत्यंत सौम्य थे, जो शरीर परिष्करण के दौरान क्षेत्र को तेजी से सुधारने में सक्षम थे। यह अगली पीढ़ी को शीघ्रता से विकसित कर सकती थी। किसी भी शक्ति के लिए यह प्रलोभन बहुत बड़ा था। अगर लोगों को पता चल जाए कि जियाओ हान इतनी दुर्लभ वस्तु का निर्माण कर सकता है तो यह जियाओ हान और यहां तक कि जियाओ परिवार के लिए भी एक आपदा होगी। विशेष रूप से इसलिए क्योंकि जियाओ हान के पास वह विलक्षण ज्वाला थी जिसकी कीमिया को चाहत होती थी, फिर भी वह केवल एक 6 स्टार रोजे था। अगर उसकी असली पहचान पता चल जाए तो उसे बहुत परेशानी होगी। इन संभावित परेशानियों से बचने के लिए जियाओ हान के पास चुपकर आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। महोदय, एक नजर डालिए, कल मित्तल नीलामी घर में नीलामी होगी। अफवाहों के अनुसार उसमें जुआन रैंक के खिलाड़ी शामिल होंगे। 2 तकनीकें। मित्तल ऑक्शन हाउस में प्रवेश करते ही चिलचिलाती गर्मी के बावजूद आकर्षक पोशाक पहने कई खूबसूरत युवतियां पर्चे बांट रही थीं। जुआन रैंक 2 तकनीक। दरअसल कल मित्तल नीलामी घर एक उच्च श्रेणी के जुआन XUN की नीलामी करेगा। 2 तकनीक पवन स्क्रॉल ज़ेत्सु। शाओ मेई बहन की ऊंची वायु से संबंधित प्रतीत होती है। शाओ हान थोड़ी देर रुका। वह प्रतिष्ठान में दाखिल हुआ। अंदर की ठंडी अनुभूति बाहर की झुलसा देने वाली गर्मी के बिल्कुल विपरीत थी। उस प्रतिष्ठान में प्रवेश करने के बाद जियाओ हान ने वास्तव में मित्तल परिवार की समृद्धि को देखा। मित्तल का प्रतिष्ठान अविश्वसनीय रूप से विशाल था। लोग लगातार आते जाते रहते थे। वहां कई अजीबोगरीब कपड़े पहने हुए बाहरी लोग भी थे, इसलिए जियाओ हान के प्रवेश ने किसी का विशेष ध्यान आकर्षित नहीं किया। जब जियाओ हान को खजाने के मूल्यांकन का कमरा मिला तो उसने पाया कि वह बंद था। बेबस होकर जियाओ हान मुख्य हॉल में स्थित फ्रंट डेस्क पर वापस जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। हेलो, मैं एक खजाने का मूल्यांकन करवाना चाहता हूं, लेकिन आपका खजाना मूल्यांकन कक्ष बंद है। शाओ हान की आवाज धीमी और कर्कश थी। किसी विशेष तकनीक का इस्तेमाल किए बिना केवल बिल्ली के चेहरे वाला मुखौटा पहनने मात्र से ही उसकी आवाज मुखौटे द्वारा स्वतः संसाधित हो जाती थी। उसकी आवाज सुनकर भी शायद ही कोई यह अनुमान लगा पाता कि यह व्यक्ति शाओ हान है। खजाने के मूल्यांकन कक्ष में मूल्यांकन किसी काम से छुट्टी पर गए हैं। कृपया कल वापस आइएगा। रिसेप्शनिस्ट ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। इतनी गर्मी में इतने बड़े काले चोगे में वह वाकई अजीब लग रहे थे, लेकिन पेशेवर स्वभाव के चलते रिसेप्शनिस्ट ने शियाओ हान को बुरी नजर से नहीं देखा। कल फिर आना, यह ठीक नहीं है। कल शियाओ यान मित्तल नीलामी घर में प्रवेश करेगा। अगर उसने तब कोई गड़बड़ की तो समय बहुत कम होगा। जोहान रुका, फिर पूछा, याकुशी गुनी यहाँ है ना? मुझे अपना याकुशी गुनी दिखाने के लिए ले चलो। आप ग्रैंड मास्टर को जानते हैं, गुनी। जियाओ हान द्वारा गुनी का नाम लेते ही रिसेप्शनिस्ट चौकनी हो गई और गंभीरता से जियाओ हान को देखने लगी। क्या जियाओ हान भी कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति था? नहीं, मैं नहीं करता, जियाओ हान ने सच्चाई से जवाब दिया। तो फिर आप उनसे क्यों मिलना चाहती हैं? रिसेप्शनिस्ट की आंखों में थोड़ी निराशा झलक रही थी। उनके लहजे में थोड़ी अधीरता थी। औषधीय गोलियों का मूल्यांकन करने के लिए जियाओ हान ने उदासीनता से कहा, क्या आप दवाइयों की कीमत का मूल्यांकन करते हैं? रिसेप्शनिस्ट ने हंसते हुए उत्सुकता से पूछा, क्या आप रसायन शास्त्री हैं? हम। जियाओ हान ने हल्के से सिर हिलाया। हे, रिसेप्शनिस्ट खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी में तिरस्कार की एक स्पष्ट झलक थी। उसने मन ही मन जियाओ हान को चोर या धोखेबाज मान लिया था। आखिरकार रसायन शास्त्री का पेशा एक प्रतिष्ठित पेशा था। उसने कभी किसी ऐसे रसायन शास्त्री को नहीं देखा था जो सार्वजनिक रूप से रसायन शास्त्री की वर्दी न पहनता हो। 2 ची महाद्वीप पर रसायन शास्त्री अत्यंत दुर्लभ है। एक बार कोई रसायन शास्त्री प्रकट हो जाए, चाहे वह प्रथम श्रेणी का ही क्यों न हो, तो वह विभिन्न प्रमुख शक्तियों के बीच छोड़ का लक्ष्य बन जाता है। इसी वजह से कीमियागरों का व्यक्तित्व बेहद अहंकारी हो गया है। हालांकि जियाओ हान इतना रहस्यमय था जो किसी कीमियागर की शैली से बिल्कुल अलग था। अगर पेशेवर नैतिकता का पालन न होता तो रिसेप्शनिस्ट ने बहुत पहले ही शियाओ हान को चोर या धोखेबाज मान लिया होता और उससे बदतमीजी से बात की होती। दूसरी ओर एक और अंडाकार चेहरे वाली रिसेप्शनिस्ट ने जियाओ हान की बात सुनकर पेशेवर मुस्कान के साथ आगे बढ़कर पूछा, सर, क्या मैं आपकी दवा की गोली देख सकती हूँ? जरूर। जियाओ हान को रिसेप्शनिस्ट का दोस्ताना रवैया बहुत अच्छा लगा। उसने दवा की गोली वाला जकूजी का डिब्बा रिसेप्शनिस्ट को सौंप दिया। रिसेप्शनिस्ट ने ब्रोकेट बॉक्स खोला और तुरंत ही दवा की गोलियों की एक ताजगी भरी खुशबू उसकी नाक में घुस गई। कितनी खुशबूदार है! रिसेप्शनिस्ट के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उसने गंभीरता से शियाओ हान की ओर देखा। शाओ हान को शायद पता न हो, लेकिन यह रिसेप्शनिस्ट बहुत महत्वाकांक्षी थी और खजाना मूल्यांकन बनने की ख्वाहिश रखती थी, इसलिए उसे खजानों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी थी। उसने हैरानी से कहा, यह किस तरह की दवा है? इसकी खुशबू से लगता है कि यह द्वितीय श्रेणी या उससे ऊपर की होगी, है ना? हम। आपका आकलन बुरा नहीं है। यह औषधि द्वितीय श्रेणी की है और इसका नाम है स्थापना औषधि। जियाओ हान ने कुछ आश्चर्य से इस रिसेप्शनिस्ट को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक साधारण रिसेप्शनिस्ट केवल सुगंध से ही औषधि की अनुमानित श्रेणी बता सकता है। खजाना मूल्यांकक से मेरा अच्छा रिश्ता है। रिसेप्शनिस्ट ने थोड़ी देर तक उसका निरीक्षण करते हुए अजीब सी हंसी हंसते हुए पूछा, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल? मौजूदा औषधीय गोलियों में ऐसी कोई गोली नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि इसका उद्देश्य क्या है। यह शरीर की नसों को पोषण दे सकता है और डोची को तेजी से बढ़ा सकता है। हालांकि यह केवल डोची स्तर पर मौजूद साधकों के लिए ही उपयोगी है। बिल्ली के मुखौटे के पीछे से जियाओ हान की धीमी कर्कश आवाज आई। क्या यह डोची स्तर के साधकों के लिए उपयोगी है? रिसेप्शनिस्ट ने हैरानी से शियाओ हान की ओर देखते हुए खुद को सीधा किया। दूसरी रिसेप्शनिस्ट अपनी हंसी नहीं रोक पाई और बोली, सर, मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए कि डोची स्तर पर प्रगति करना बेहद मुश्किल है। इस स्तर के साधकों की नसें बहुत नाजुक होती हैं और वे औषधीय गोलियों की सहायता बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते, अन्यथा परिणाम नसों का टूटना और मृत्यु हो सकती है। वे केवल अनुशासित तरीके से ही साधना कर सकते हैं। बिल्कुल सही, जियाओ हान ने सहमति जताते हुए कहा, आपने जो कहा वह बिल्कुल सही है, लेकिन मेरी यह औषधीय गोली अपने औषधीय गुणों में बहुत सौम्य है। मैंने इसका परीक्षण कर लिया है और इससे नसों को जरा भी नुकसान नहीं होगा। क्या? अंडाकार चेहरे वाली महिला रिसेप्शनिस्ट ने आश्चर्य से शियाओ हान की ओर देखा। उसने शियाओ हान को प्रणाम किया और आदरपूर्वक कहा, ग्रैंड मास्टर, केवल ग्रैंड मास्टर।
गुनी इस प्रकार की औषधीय गोली का मूल्यांकन कर सकती है। कृपया मेरे साथ आइए, मैं आपको ग्रैंड मास्टर से मिलवाने ले चलता हूँ। गुनी, हम्मा। अंडाकार चेहरे वाली महिला रिसेप्शनिस्ट के पीछे पीछे चलते हुए जियाओ हान एक रिसेप्शन रूम में दाखिल हुआ। स्वागत कक्ष में बैठे हुए जियाओ हान ने अपने पैर मोड़ लिए। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद अंडाकार चेहरे वाली महिला रिसेप्शनिस्ट हरे रंग के वस्त्र पहने और सफेद बालों वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति को अंदर लेकर आई। बुजुर्ग व्यक्ति के कपड़ों की छाती पर एक कड़ाही की गई थी। कड़ाही की सतह पर चांदी की 2 लहरें थीं। स्वागत कक्ष की रोशनी में वे झिलमिला रही थीं, जो भव्यता का प्रदर्शन कर रही थी। ग्रैंड मास्टर, यह ग्रैंड मास्टर है हमारे मित्तल नीलामी घर के गुनी। वे 3 सितारा ग्रैंड दोषी हैं। साथ ही वे द्वितीय श्रेणी के रसायन भी हैं। अंडाकार चेहरे वाली रिसेप्शनिस्ट ने आदरपूर्वक उनका परिचय कराया। हम श्याओ हान ने सिर हिलाया। उसने मन ही मन सोचा, रसायन शास्त्री वाकई धनी होते हैं। वह बूढ़ा व्यक्ति तेजस्वी था और उसका हरा वस्त्र देखने में साधारण लग रहा था, पर ऐसा नहीं था। उसके हरे वस्त्र पर हल्की हल्की रोशनी की लहरें थीं। स्पष्ट था कि यह हरा वस्त्र भी एक विशेष प्रकार का कवच था। ग्रैंड मास्टर पर रिसेप्शनिस्ट द्वारा परिचय समाप्त करने के बाद गुनी के चेहरे पर स्पष्ट रूप से अहंकार झलक रहा था। और यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि यह दोची महाद्वीप है और यहाँ के रसायन शास्त्री, चाहे वे किसी भी श्रेणी के हों, स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठता की भावना रखते हैं। जब श्याओ हान गुनी को देख रहा था, उसी समय गुनी भी श्याओ हान को देख रही थी। कितना शक्तिशाली उपकरण है। इस साधारण से दिखने वाले मुखौटे ने मेरी सभी दिव्य चेतनाओं को रोक दिया। गुनी ने अपनी भौहें उठाई। उनका चेहरा भी कुछ गंभीर था। उनका वह अनोखा घमंड भी कुछ हद तक कम हो गया था। गुनी ने जई के डिब्बे को उठाया। उसमें से आती खुशबू को सूंघते ही उसका चेहरा फिर बदल गया। उसने अनजाने में ही श्याओ हान की ओर देखा। जब तक गुनी ने औषधीय गोली पर बने अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट और सहज रूप से बहने वाले पैटर्न को देखा, तब तक गुनी का चेहरा पहले ही गंभीर हो चुका था। कल फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लिक्विड का मूल्यांकन करने के बजाय जियाओ हान ने फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल की पेशकश की, जो पहले से ही तैयार एक औषधीय गोली थी। गुनी ने कोई बारीक सुई नहीं निकाली। इसके बजाय उसने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली, अपनी माइंड कल्टीवेशन तकनीक को सक्रिय किया और फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल से ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। स्पष्ट रूप से ऊर्जा की एक हल्की सी लकीर, जो किसी गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा खींची हुई प्रतीत होती है, बाहर निकली और फिर गुनी के शरीर में समा गई। कुछ देर बाद गुनी ने औषधि की गोली को वापस रेशमी डिब्बे में रख दिया। उसकी निगाहें अब भी घमंडी थीं, लेकिन अब उनमें सम्मान का भाव भी झलक रहा था। उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा, इस औषधि की गुणवत्ता द्वितीय श्रेणी की है। इसके औषधीय गुण बहुत सौम्य है। दाव ने जो पहले कहा था, वह बिल्कुल सही है। और तो और, गुनी ने श्याओ हान की ओर देखते हुए कहा, उनके लहजे में थोड़ी प्रशंसा झलक रही थी। यह औषधि मौजूदा औषधियों की श्रेणी से कहीं आगे निकल गई है। इसके उत्कृष्ट पैटर्न, इसकी शुद्ध ऊर्जा, इसे अब केवल उच्च श्रेणी की औषधि कहना ही उचित नहीं होगा। क्या एक उच्च श्रेणी की औषधीय गोली अपने उत्कृष्ट व्यवहार के बावजूद? अंडाकार चेहरे वाली महिला रिसेप्शनिस्ट इस क्षण आश्चर्य से विस्मय बोध व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं पाई। नहीं, यह सर्वोत्तम श्रेणी की नहीं है। यह सर्वोत्तम श्रेणी से भी उच्च स्तर की है। गुनी ने गंभीर स्वर में उसे सुधारा और फिर उत्सुक आंखों से श्याओ हान की ओर देखा। क्या आप इस औषधीय गोली की नीलामी करना चाहते हैं? एक ऐसी औषधीय गोली जो उच्चतम श्रेणी से भी श्रेष्ठ थी। गुनी अब उसके मूल्य का अनुमान लगाने का साहस नहीं कर पा रही थी। केवल नीलामी के माध्यम से ही उसका अंतिम मूल्य निर्धारित किया जा सकता था। हम्मा, क्या कल नीलामी नहीं है? चलो इसे कल ही नीलामी में डाल देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, गुनी ने तुरंत जवाब दिया। उसने श्याओ हान को एक गहरे रंग का लोहे का टोकन दिया। उसने श्याओ हान को निर्देश दिया कि वह इसे अपने हाथ में ले ले। दवा की गोली की नीलामी कक्ष 1 में की जाएगी। ओह, और कल कोई फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लिक्विड मूल्यांकन के लिए लाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप उसका अनुरोध स्वीकार नहीं करेंगे। हम बस उसे 20,000 सोने के सिक्के देकर विदा कर दीजिए। श्याओ हान मूल रूप से गुनी से कहना चाहता था कि वह कल शाओयांग के फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लिक्विड को अस्वीकार कर दे, लेकिन दूसरे पक्ष से अपने लिए एक रसायन के लिए किसी दूसरे रसायन को नाराज करने के लिए कहना उसे तुरंत असंभव लगा। कल? गुनी ने आश्चर्य से श्याओ हान की ओर देखा। वह कुछ देर रुका, फिर सोचने लगा कि कल क्या होगा। यह कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता। उसने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, मैं आपको यह आश्वासन दे सकता हूँ। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल के साथ अगर कोई फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लिक्विड भी निकालता है, तो उसे नीलामी में बेचने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं कल फिर आऊंगा। जियाओ हान सबकी निगाहों के बीच से कमरे से बाहर निकल गया। हालांकि जब वह अंडाकार चेहरे वाली महिला के पास से गुजरा, तो उसे इस हमेशा दयालु रिसेप्शनिस्ट की अच्छी छवि का एहसास हुआ और उसने हल्के से कहा, आपकी यह रिसेप्शनिस्ट तो कमाल की है। वह सिर्फ गंध से ही दवा की गुणवत्ता बता सकती है। उसका रिसेप्शनिस्ट बने रहना सरासर बेकार है। ओह! खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट ने आश्चर्य से श्याओ हान की पीठ की ओर देखा और बुदबुदाई, ग्रैंड मास्टर गुनी, क्या वह सचमुच एक कीमियागर है? हम्मा, इतनी गहरी आत्मबोध शक्ति के साथ कोई गलती नहीं हो सकती। गुनी ने खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट की ओर देखते हुए कहा, अब से आप हमारे मित्तल नीलामी घर की खजाना मूल्यांकन होंगी। मैंने यह फैसला कर लिया है। आह! खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट ने गुनी को हैरानी से देखा। गुनी के कमरे से बाहर निकलने के बाद भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। वह दवा की गोली की गुणवत्ता को उसकी गंध से ही पहचान सकती है। उसके लिए रिसेप्शनिस्ट बनना सरासर व्यर्थ है। सुंदर रिसेप्शनिस्ट को जाते समय श्याओ हान के शब्द याद आ गए। वह मूर्ख नहीं थी, वह जानती थी कि गुनी ने रहस्यमय श्याओ हान की वजह से ही उसे असाधारण रूप से पदोन्नत किया था। आखिरकार खजाना मूल्यांकन करने का मौका मिला। खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट के लिए यह बिल्कुल सपने जैसा था। उसे सचमुच लगा कि आज उसकी मुलाकात किसी मददगार से हुई है। अगले दिन मित्तल नीलामी घर में मूल्यांकन कक्ष में यह तरल पदार्थ द्वितीय श्रेणी की औषधीय गोली के स्तर तक पहुंच गया है। बूढ़े साहब ने पहले जो कहा था वह सच था। कीमियागर गुनी ने गहरी आवाज में अपने मूल्यांकन का परिणाम बताया। साथ ही उसने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी और बगल में बैठी तरबूज के बीच जैसे चेहरे वाली खूबसूरत लड़की से नजरें मिलाई। आज जो कुछ भी हुआ, वह वास्तव में कल उस रहस्यमय व्यक्ति द्वारा भविष्यवाणी की गई थी। किसी ने सचमुच फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लिक्विड को मूल्यांकन के लिए लाया था। मूल्यांकन कर रहे अधेड़ उम्र के व्यक्ति को गुनी की हरकत समझ नहीं आई। उसने राहत की सांस ली और काले वस्त्र में लिपटी श्याओयांग की ओर उत्सुकता से देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, क्या आप इस तरल पदार्थ की नीलामी करने की योजना बना रहे हैं? क्या आप मेरे लिए नीलामी का सबसे पहला समय तय कर सकते हैं? जैसे ही अधेड़ उम्र का आदमी सहमत होने ही वाला था, गुनी ने आगे बढ़कर बीच में ही टोकते हुए कहा, मुझे खेद है कि यह ठीक नहीं रहेगा। यह फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लिक्विड काफी अच्छा है। हमारा मित्तल परिवार इसे 20,000 सोने के सिक्कों में खरीद सकता है। 20,000? याओ लाओ के काले चोगे के भीतर से एक असंतुष्ट आवाज आई। यद्यपि उत्पादन लागत 1,000 सोने के सिक्कों से कम थी, फिर भी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लिक्विड याओ लाओ द्वारा तैयार किया गया एक नुस्खा था। 20,000 सोने के सिक्कों की कीमत कम नहीं थी, लेकिन यह उस स्तर तक नहीं पहुंची थी जिससे याओ लाओ संतुष्ट थे। इस बारे में याओ लाओ ने उदासीनता से कहा, मैं कह सकता हूं कि फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लिक्विड अद्वितीय है। इसका असली मूल्य केवल नीलामी के माध्यम से ही पता चल सकता है। गुनी रुक गया। वह सामने बैठे श्याओ हान या श्याओयांग को नाराज नहीं करना चाहता था। वह बस इतना ही कह सका, मेरे रसायन शास्त्री मित्र, मैं आपसे खुलकर बात करता हूं। कल हमारे मित्तल नीलामी घर ने भी इसी औषधीय प्रभाव वाली एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल प्राप्त की है। रुको, तुमने क्या कहा? फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल? याओ लाओ की आवाज गंभीर हो गई। जी हाँ, रसायन शास्त्र में मेरे वर्षों के अनुभव के आधार पर आपकी दोनों औषधीय गोलियों के औषधीय गुण एक जैसे प्रतीत होते हैं। इसके अलावा वह कोई साधारण औषधीय गोली नहीं थी।
उसका स्तर सर्वोच्च श्रेणी से भी ऊपर था। अगर आपके पास समय हो तो आशा है कि आप नीलामी कक्ष 1 में जाकर उस औषधीय गोली को देख लेंगे। गुनी के घमंडी रवैये में भी थोड़ी सी सच्चाई झलक रही थी। एक ऐसी औषधीय गोली जो सर्वोच्च श्रेणी से भी बेहतर हो। हम ना, यकीन करना वाकई मुश्किल है। हम हमेशा यही सोचते थे कि सर्वोच्च श्रेणी ही औषधीय गोलियों का सर्वोच्च स्तर है। हमें उम्मीद नहीं थी कि सर्वोच्च श्रेणी से भी ऊपर कोई स्तर होगा। जहां तक आपके हाथ में मौजूद फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लिक्विड की बात है, अगर आप इसे बेचते हैं तो हम इसे 20,000 सोने के सिक्कों में खरीदने को तैयार हैं। गुनी ने अनुमान लगाया कि उसके सामने मौजूद फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लिक्विड की कीमत कम से कम 30,000 सोने के सिक्के होगी। हालांकि उसने शाओहान से वादा किया था, इसलिए उसे अपना वचन निभाना चाहिए। ठीक है, मुझे नीलामी कक्ष नंबर 1 में ले चलो। याओ लाओ ने गुनी के अनुरोध पर सहमति जताई। 20,000 की कीमत थोड़ी कम थी, लेकिन जियाओ यान के पास इस समय पैसों की कमी थी। गुनी से एक काली लोहे की प्लेट प्राप्त करने के बाद याओ लाओ नीलामी कक्ष 1 में पहुंचे। उसी समय नीलामी कक्ष में पीछे की पंक्ति में बैठे जियाओ हान को अचानक अपने मन में सिस्टम की आवाज सुनाई दी। डिंग डोंग। बधाई हो, आपने डॉटियन की कहानी को पलट दिया है और जियाओ यान को फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लिक्विड की नीलामी करने से रोक दिया है। पुरस्कार 4000 अनुभव अंक और 800 वाउचर। सिस्टम की आवाज धीमी पड़ते ही जियाओ हान के शरीर में एक गर्म धारा प्रवाहित हुई। डांटियन। उसका क्षेत्र पहले ही 6 स्टार डोजे के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका था। ओह! जियाओ हान ने चुपके से अपनी जीभ चटकाई। इतनी मेहनत के बाद उसे केवल 4000 अनुभव अंक ही मिले। उसने विरोध करते हुए कहा, जियाओ ये सिर्फ 4000 अनुभव अंक ही क्यों? वो तो मुख्य किरदार है, जियाओ यान। मास्टर, सिस्टम शियाओ ने समझाया। हालांकि आपने शियाओ यान को फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लिक्विड की नीलामी करने से रोक दिया, फिर भी अंततः उसे लाभ हुआ। सिस्टम के अंतिम निर्णय के आधार पर आपको 4000 अनुभव अंक का पुरस्कार दिया जाता है। क्या ऐसा है? लगता है मैं कुछ ज्यादा ही उदार हो गया था, जियाओ हान ने निष्कर्ष निकाला। हालांकि उसे इसका कोई अफसोस नहीं था। गुनी मूर्ख नहीं था। जब तक शियाओ हान पर्याप्त प्रलोभन नहीं देता, मित्तल नीलामी घर उसके लिए किसी अन्य रहस्यमय रसायन को नाराज नहीं करेगा। 4000 अनुभव अंक का पुरस्कार प्राप्त करना फिर भी काफी अच्छा था। ओह स्वामी जी, शियाओ यान यहाँ है, शियाओ ने उन्हें याद दिलाया। शियाओ हान ने प्रवेश द्वार की ओर देखा और सचमुच एक व्यक्ति को काले चोगे में नीलामी कक्ष संख्या 1 में प्रवेश करते हुए देखा। शियाओ हान समझ गया कि वह व्यक्ति शियाओ यान था। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लिक्विड की नीलामी नहीं हो सकती, तो फिर वह क्यों आ रहा है? जियाओ हान ने उलझन में पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुजी, डॉटियन कथा के अनुसार फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लिक्विड अंततः शियाओ यान के पिता शियाओ जान के हाथों में चला गया। फिर शियाओ जान ने इसे शियाओ यान को दे दिया। अब जबकि फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लिक्विड की जगह फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल ने ले ली है, तो यह बहुत संभव है कि यह अंततः शियाओ यान के हाथों में ही पहुंच जाए। शियाओ को समझ नहीं आ रहा है कि गुरुजी ने डिवाइन ग्रेड क्यों बनाया। एक थोड़ी कम श्रेणी की सर्वोच्च फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल के बजाय फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल सिस्टम के रूप में भी जियाओ बहुत हैरान थी। सच कहूं तो अगर जियाओ यान को दिव्य श्रेणी प्राप्त हो जाए फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल के बावजूद, मुझे लगता है कि इसकी मात्रा अभी भी बहुत कम है। गुरुजी, शियाओ को अभी भी समझ नहीं आया है। जियाओ हान ने हल्की सी आभारी और समझाया। जियाओ जूनियर से लड़ने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि इस समय दो तकनीक मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। मुझे एक उच्च श्रेणी के प्रशिक्षक की तत्काल आवश्यकता है। दो तकनीक, 8 चरम पतन और ज्वाला विभाजन तरंग शासक दोनों ही उत्कृष्ट विकल्प हैं। जियाओ हान इन दो तकनीकों से पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गया था। हालांकि इन दो तकनीकों को प्राप्त करने के लिए मैं केवल निष्कर्षण की दिव्य क्षमता का उपयोग कर सकता हूं। यदि मैं निष्कर्षण की दिव्य क्षमता का उपयोग करता हूं, तो मुझे शियाओ यान या याओ लाओ के शरीर के साथ शारीरिक संपर्क स्थापित करना होगा। उनके शरीर, आत्मा शरीर के साथ शारीरिक संपर्क स्थापित करने के लिए शियाओ यान की मेरे प्रति सतर्कता को देखते हुए केवल एक ही तरीका है, शियाओ यान से लड़ना। अब मैं एक डोजे हूं और मेरा पद निम्न नहीं है। जियाओ यान स्वाभाविक रूप से मेरी चुनौती स्वीकार करके खुद को अपमानित करने की मूर्खता नहीं करेगा। इसलिए केवल एक ही उपाय है, पहले शियाओ यान की साधना में सुधार करो, फिर उससे लड़ो। अंत में उसकी डो तकनीक और साधना तकनीक प्राप्त करने का लक्ष्य हासिल करो। शियाओ ने शियाओ हान के कहने का यही अर्थ समझा। बिल्कुल सही, शियाओ हान ने हल्के से सिर हिलाया। लेकिन गुरुजी, क्या आप इस बात का आश्वासन दे सकते हैं कि शियाओ यान अपनी साधना में सुधार होने के बाद आपकी चुनौती स्वीकार करेगा? किसने कहा था कि मैं उसे चुनौती देने वाला हूं? क्या गुरुजी, आप शियाओ यान को आपको चुनौती देने के लिए मजबूर करने जा रहे हैं? हाँ, पिछले कुछ दिनों से जियाओ हान खाली नहीं बैठा था। वह उच्च पद प्राप्त करने के तरीकों पर विचार कर रहा था। दो तकनीकें। शियाओ परिवार में सबसे उन्नत दो तकनीक उग्र सिंह शक्ति थी, जो केवल गहन मध्य श्रेणी की थी। इसके अलावा यह बहुत ही विशिष्ट थी और केवल वरिष्ठ और कुल प्रमुख ही इसका अभ्यास कर सकते थे। शियाओ हान को यदि यह तकनीक मिल भी जाती, तो बाद में इसका उपयोग करना मुश्किल होता। फ्यूरियस लायन पावर के अलावा वह केवल उच्च श्रेणी ही प्राप्त कर सकता था। शियाओ यान और याओ लाओ से दो तकनीक। शियाओ हान को यह बात पहले ही समझ आ चुकी थी। शियाओ यान की साधना में सुधार होने के बाद क्या वह शियाओ यान को चुनौती देने के लिए विवश कर पाएगा? यह इस बात पर निर्भर करेगा कि शियाओ हान शियाओ जुनियर को किस हद तक निशाना बनाता है। कबीले का मुखिया जियाओ जान ने 60,000 सोने के सिक्कों की बोली लगाई। क्या कोई और है जो इससे अधिक बोली लगाना चाहता है? हॉल के सामने से एक मधुर कोमल आवाज आई जो रोंगटे खड़े कर देती थी। चूंकि कोई भी इससे ऊंची बोली नहीं लगा रहा है, तो यह दिव्य श्रेणी ही ठीक है। स्थापना गोली कबीले के मुखिया द्वारा खरीदी जाएगी। जियो झान। कोई प्रतिक्रिया न देखकर या फी भी रुक गई। उसने अपने हाथ में पकड़े छोटे हथौड़े को मेज पर हल्के से थपथपाया। खरीदार तय हो गया था। निम्नलिखित सामग्री अध्याय 35 या फी की मूल सामग्री है, जिसे संशोधित किया गया है और संवेदनशील शब्दावली का ध्यान रखा गया है। या फी मित्तल नीलामी घर की नीलामी करता। वह नीलामी घर की मालकिन भी है। वह लोगों के हाव भाव को भली भांति समझती हैं और बहुत वाकपटू है। वह किसी भी वस्तु को इतनी ऊंची कीमत पर बेच सकती है कि आप संतुष्ट हो जाए। या फी ने अपना कोमल हाथ बढ़ाया और चांदी की थाली पर बिछी लाल रेशम को खींचकर निकाल लिया। लोगों को चांदी की थाली पर रखा एक प्राचीन ग्रंथ दिखाई दिया। उस स्क्रॉल से एक हल्की नीली चमक निकल रही थी, जो चांदी की प्लेट पर आसानी से दिखाई दे रही थी, जिससे एक अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय एहसास पैदा हो रहा था। नीलामी की आखिरी वस्तु गहन उच्च श्रेणी की साधना तकनीक पवन स्क्रॉल कला। याफी की कोमल आवाज फैल गई और हॉल में सन्नाटा छा गया। इतना सन्नाटा कि पिन गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। नीलामी की अग्रिम पंक्ति में बैठे सभी अतिथि वुदान शहर के प्रभावशाली व्यक्ति थे। इनमें शियाओ परिवार के 3 महान बुजुर्ग और कबीले के मुखिया शामिल थे। जियाओ जान कबीले का मुखिया जियाली परिवार की जियालीबी और आओबा परिवार के कबीले प्रमुख आओ बाबा। ये तीनों कुल प्रमुख यहाँ एकत्रित हुए हैं, सभी एक गहन उच्च श्रेणी की साधना तकनीक पवन स्क्रॉल कला के लिए। शाओ परिवार की सर्वोच्च साधना तकनीक केवल गहन मध्य श्रेणी की थी। प्रचंड शेर शक्ति। जियाओ परिवार के वुदान शहर के 3 महान परिवारों में से एक बनने का कारण काफी हद तक इस गहन मध्य श्रेणी की शक्ति के कारण था। दो तकनीक। औषधीय गोलियां बेहद कीमती थीं और केवल थोड़े समय के लिए ही उपयोगी थीं, जबकि दो तकनीक और साधना तकनीकें अलग थीं। इन्हें हजारों पीढ़ियों तक वंशों को सौंपा जा सकता था। एक उच्च पदस्थ डॉजे के लिए साधना तकनीक के बिना एक शक्तिशाली साधक बनना मात्र समय की बात थी। साधना तकनीक के बिना चाहे आप कितनी भी औषधियां खा लें, आप वास्तव में एक शक्तिशाली साधक नहीं बन सकते थे। युवा मिस याफी, जल्दी से हमें कीमत बताओ। मंच के नीचे एक डोजे खुद को चिल्लाने से रोक नहीं पाया। याफी एक चिड़िया की तरह खिलखिला उठी। उसके गालों पर एक परिपक्व और मनमोहक मुस्कान आ गई। उसने हॉल में नजर घुमाई।
अंत में शियाओ हान को देखते ही वह थोड़ी देर रुक गई। उसने शरारती अंदाज में शियाओ हान को आंख मारी। वह सचमुच एक चालाक औरत है, जियाओ हान ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। विंग स्क्रॉल आर्ट शुरुआती बोली 200,000 सोने के सिक्के। ऐसा लगता है कि जियो मी में हवा का गुण डुकी हुई है। जियो हान के दिमाग में जियो मी की छवि बनी। शाओ हान द्वारा पीटे जाने के बाद शाओ मी शाओ यान से भी अधिक सतर्क हो गई। 2 महीने बीत चुके थे और शाओ मी अभी भी एकांतवास में थी। मास्टर, आप इस पर बोली लगाने और फिर इसे शियाओ मी को देने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं ना? सिस्टम शियाओ ने पूछा। हम, जियाओ हान ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन मैं बोली नहीं लगाऊंगा। इस वस्तु की अंतिम कीमत 550,000 सोने के सिक्के है। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है। फिलहाल जियाओ हान के पास केवल 200,000 से कुछ अधिक सोने के सिक्के थे। लगभग 200,000 सोने के सिक्के 8 सदस्यों वाले परिवार के लिए 3 पीढ़ियों तक चिंतामुक्त जीवन जीने के लिए पर्याप्त थे। लेकिन यहाँ यह केवल एक साधना तकनीक की शुरुआती बोली के लिए ही पर्याप्त था। लगता है मैं अभी भी बहुत गरीब हूँ। इस नीलामी को देखने के बाद जियाओ हान को अपनी असल गरीबी का एहसास हुआ। गुरुजी, अगर आप बोली नहीं लगा रहे हैं तो क्या आप इसे चुराने की योजना बना रहे हैं? शियाओ ने संकोच से पूछा। शियाओ हान मुस्कुराई, कुछ नहीं बोली। 230,000, 240,000, 300,000। फेसिंग द विंड स्क्रॉल आर्ट की कीमत आसमान छू गई। बोली लगाने वालों की आवाजें कभी तेज तो कभी धीमी हुई। देखते ही देखते इसकी कीमत 300,000 सोने के सिक्कों तक पहुंच गई। याफी वास्तव में एक उत्कृष्ट नीलामीकर्ता थी। वह मनमोहक और परिपक्व थी और उनकी हर अदा और मुस्कान किसी के भी दिल को छू लेती थी। जब कोई ऊंची कीमत लगाता तो याफी उन्हें एक मनमोहक मुस्कान देती। देखते ही देखते ऊंची बोली लगाने वाला व्यक्ति तुरंत ऊर्जावान हो जाता। हॉल का माहौल पूरी प्रक्रिया के दौरान जीवंत बना रहा, जिसमें मनमोहक याफी अपने मुंह को ढककर खिलखिलाती रही। 550,000। अंततः जैसा कि जियाओ हान को उम्मीद थी, जिया लीबी ने 550,000 की उच्च कीमत पर इस विंड स्क्रॉल आर्ट के लिए बोली जीत ली। बोली समाप्त हुई और शियाओ हान मुड़कर स्वागत कक्ष की ओर चली गई। जैसे ही वह स्वागत कक्ष में दाखिल हुआ, जियाओ हान ने पाया कि याफी और कीमिया गरगुनी पहले से ही स्वागत कक्ष में उनका इंतजार कर रही थी। क्या ये वही बूढ़े साहब हैं जिन्होंने दिव्य श्रेणी को परिष्कृत किया था? फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल याफी शाओ हान के पास गई। एक सुगंधित हवा ने उसे घेर लिया और उसकी कोमल, मीठी और मनमोहक हंसी ने शाओ हान के दिल को अनायास ही कांपने पर मजबूर कर दिया। शाओ हान ने मन ही मन कोसते हुए कहा, याफी सचमुच एक धूर्त लोमड़ी थी। उसने याफी को करीब से गौर से देखा। शियाओ हान को आखिरकार समझ आ गया कि याफी कितनी खूबसूरत थी। याफी ने आग की तरह मोहक लाल पोशाक पहनी थी, जो उनके परिपक्व और आकर्षक स्वभाव को बखूबी निखार रही थी। उसकी लंबी, पतली, पानीदार खूबसूरत आंखें थीं जो सहजता से मोहक आकर्षण बिखेर सकती थी। शाओ हान का चेहरा गर्म हो गया। उसने पहले कभी किसी महिला को इतनी बारीकी से नहीं देखा था। सौभाग्य से काले चोगे और नकाब से ढके होने के कारण याफी को कोई सुराग नहीं मिला। छोटी बच्ची, क्या तुम इतनी पास खड़ी होकर इस बूढ़े आदमी को लुभाने की कोशिश कर रही हो? नकाब के पीछे से एक कर्कश, धीमी आवाज आई जो शियाओ हान की थी। हे। याफी नकाबपोश व्यक्ति की उम्र देखकर थोड़ी हैरान हुई। वह थोड़ी देर रुकी, फिर खिलखिलाकर हंसी। महाराज, आप मजाक कर रहे हैं। वैसे याफी को दोस्त बनाना पसंद है। मुझे आश्चर्य है कि क्या महाराज याफी के साथ रात का खाना खाना चाहेंगे? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे पैसे दो, मुझे और भी काम है, जियाओ हान ने बेपरवाही से कहा। इस समय तक जियाओ यान को ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए था। महोदय, कृपया एक पल रुकिए। कुछ प्रक्रियाएं अभी चल रही हैं, याफी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। उसके चेहरे पर थोड़ी हैरानी झलक रही थी। उसे सचमुच अस्वीकार कर दिया गया था। शाओ हान ने सिर हिलाया और याफी से अपनी नजरें हटा ली। याफी, इस मोहिनी ने सचमुच शियाओ हान के दिल को मोह लिया। सिस्टम के बिना भी शियाओ हान याफी को अपना बना लेता। हालांकि अनुभव ने जियाओ हान को बताया कि याफी परिपक्व और आकर्षक थी और नीलामी घर की मालकिन भी थी। कई पुरुष उस पर मोहित हो चुके थे, लेकिन अंततः कोई भी उसे जीत नहीं पाया था। इससे क्या संकेत मिलता है? इससे यह संकेत मिलता था कि याफी के विरुद्ध सामान्य तरीके अब कारगर नहीं रहे। याफी को जीतने के लिए नखरे दिखाने पड़ते थे। याफी जैसी अपनी सुंदरता पर इतना भरोसा रखने वाली महिला के दिल पर असाधारण छाप छोड़ने का एकमात्र तरीका था उसके आत्मविश्वास को कड़ी चुनौती देना। शाओ हान एक सामान्य व्यक्ति था। इस समय उसकी बुद्धि उसे बता रही थी कि वह याफी के प्रति जितना अधिक उदासीन रहेगा, उतना ही वह उसका दिल जीत सकेगा। एक तरफ याफी की निगाहें शियाओ हान पर घूम गईं और वह सूक्ष्म हाव भाव के जरिए शियाओ हान की पहचान जानने की कोशिश कर रही थी। स्कैन करने के बाद याफी थोड़ी निराश हुई। अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके भी उसने पाया कि वह मुखौटे द्वारा निर्मित आभा क्षेत्र को भेद नहीं सकती। असहाय होकर याफी ने केवल धीरे से पूछा, महाराज, गुनी के अलावा भूटान शहर में द्वितीय श्रेणी से ऊपर का कोई रसायन नहीं हुआ है? क्या महाराज बाहर से आए हैं? छोटी बच्ची, वो मत पूछो जो तुम्हें नहीं पूछना चाहिए, जियाओ हान ने थोड़ी अधीरता के साथ जवाब दिया। ओह। याफी थोड़ी देर के लिए रुकी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। हमेशा की तरह हल्की सी मुस्कान बनी रही। जब याफी ने देखा कि उसे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, तब भी उसने हार नहीं मानी। शाओ हान के साथ उसकी ठंडी बातचीत में भी उसे कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली। बेबस होकर याफी ने पूछताछ का विचार छोड़ दिया। वह मुस्कुराई और अपने तंग कपड़ों में से एक क्रिस्टल कार्ड निकाला। कार्ड पर मित्तल परिवार का प्रतीक चिन्ह बना हुआ था। महोदय, यह हमारे मित्तल नीलामी घर का वीआईपी कार्ड है। इस वीआईपी कार्ड से आप मित्तल के सभी व्यापारिक केंद्रों में वीआईपी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, चाहे वह नीलामी घर हो या कोई अन्य स्थान। इसके अलावा बेची गई किसी भी वस्तु पर कमीशन शुल्क 5% से घटकर 2% हो जाएगा। वीआईपी कार्ड। पिछले जन्म में यह कार्ड शियाओ यान का होना चाहिए था। याफी ने पहले जो बकवास कही थी, उसकी तुलना में यह वीआईपी कार्ड कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। उसने हाथ बढ़ाकर इसे ले लिया। शाओ हान के गोरे हाथ को देखकर याफी आश्चर्यचकित रह गई। उस बूढ़े और कर्कश आवाज के पीछे वास्तव में एक युवक का हाथ था। इस व्यक्ति की वास्तविक पहचान क्या है? याफी को शियाओ हान के बारे में और भी ज्यादा जिज्ञासा होने लगी। इसी समय एक नौकरानी बाहर से अंदर आई और याफी को एक कार्ड दिया। याफी ने कार्ड लिया और मुस्कुराते हुए उसे शियाओ हान को देते हुए कहा, महाराज, दवा की गोली कुल 60,000 सोने के सिक्कों में बिकी। 2% हैंडलिंग शुल्क काटने के बाद बाकी की राशि यहाँ है। हम, जियाओ हान ने धीमी आवाज में कहा। उसने याफी के हाथ से हरा कार्ड लिया और पूछा, क्या मैं अब जा सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन महोदय, अगर भविष्य में आपके पास नीलामी के लिए कोई और औषधीय गोलियां हों, तो कृपया याफी को ही अपना काम सौंपना न भूलें। याफी ने मधुर और मनमोहक हंसी हंसते हुए कहा। उनकी मुस्कान में एक जादुई आकर्षण था। हम, जियाओ हान ने बेपरवाही से जवाब दिया। उसी क्षण उसका दिल फिर से कांप उठा। उसने मन ही मन सोचा, यह चालाक औरत फिर से नखरे कर रही है। देर सवेर मैं इसे नीचे गिराकर इसके साथ अपनी मनमानी करूंगा। खिड़की से बाहर शियाओ हान की दूर जाती पीठ को देखते हुए याफी ने अपने चेहरे की मुस्कान को काबू में किया और कुर्सी पर आलस से झुक गई। कुछ देर सोचने के बाद उसने पूछा, गुनी अंकल, क्या वह सचमुच एक रसायन शास्त्री हैं? हाँ, गुनी ने सिर हिलाया और याफी से आदरपूर्वक कहा, और उसकी रसायन विद्या की क्षमता मुझसे कहीं अधिक है। इस दिव्य श्रेणी की तो बात ही छोड़ो, बुनियादी स्थापना की गोली, यहाँ तक कि एक उच्च श्रेणी की औषधीय गोली भी मैं उसे परिष्कृत नहीं कर सकता। गोली के फार्मूले से भी यह असंभव है। क्या आप बता सकते हैं कि वह कहाँ का मूल निवासी है? याफी ने अपनी ठुड्डी हाथ पर टिकाते हुए भौहें सिकोड़कर पूछा। मैं नहीं बता सकता, गुनी ने सिर हिलाया। वह भी इस रसायन शास्त्री की पहचान जानने के लिए उत्सुक था।
ओह, क्या हमें किसी को उसके पीछे भेजना चाहिए या फी को अभी अभी हुई सारी घटनाओं को याद करके घुटन महसूस हुई। अपनी क्षमताओं के बावजूद वह शियाओ हान से कोई उपयोगी जानकारी नहीं निकाल पाए। मैं आपको ऐसा न करने की सलाह देता हूँ। रसायन शास्त्रियों का व्यक्तित्व बहुत ही विचित्र होता है। रसायन शास्त्री तो अपने व्यवहार में और भी अप्रत्याशित होते हैं। यह रसायन शास्त्री अपनी पहचान छिपाने के लिए मुखौटा और काला चोला पहनता है। वह नहीं चाहता कि दूसरे उसकी असली पहचान जाने। अगर उसे पता चल गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो इससे दूसरे रसायन शास्त्रियों से दुश्मनी ही पैदा होगी। हमारे मित्तल नीलामी घर के लिए यह अच्छी बात नहीं है। और छोटी मालकिन, क्या आप दशकों पहले गामा साम्राज्य में मशहूर चेक परिवार को भूल गई हैं? गुनी ने कुछ जल्दबाजी में उसे याद दिलाया। दशकों पहले गामा साम्राज्य में एक प्रमुख परिवार था। यह प्रतिष्ठित परिवार गामा साम्राज्य में अपनी दमदार उपस्थिति के लिए जाना जाता था। गामा साम्राज्य के शाही परिवार के अलावा शायद ही कोई अन्य परिवार उनसे मुकाबला करने की हिम्मत रखता था। हालांकि यह परिवार बेहद लापरवाह था। उन्होंने तो सीधे सीधे रसायन शास्त्री ग्रैंडमास्टर गुहे के औषधि फार्मूले पर नजर गड़ा दी। इसके बाद उन्होंने 4 शक्तिशाली रोकिंग योद्धाओं को आमंत्रित किया, जिन्होंने इस कभी शक्तिशाली रहे परिवार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसके बाद उस समय के गामा शाही परिवार ने भी इसमें दखल देने की हिम्मत नहीं की। इसका मूल कारण यह था कि रसायन शास्त्री ऐसी औषधीय गोलियां बना सकते थे जिनसे साधना में तेजी से वृद्धि होती थी। कई शक्तिशाली योद्धा रसायन शास्त्रियों के एहसानमंद होने के लिए भी उत्सुक रहते थे। एक कीमियागर अकेला ही डरावना नहीं होता, डरावनी तो कीमियागर की एकजुट करने की शक्ति होती है। कुछ घबराए हुए गुनी की ओर देखते हुए याफी ने पेप्सी से अपना सिर हिलाया और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, गुनी चाचा, मैं बस यही कह रही थी, क्या आपको सच में लगता है कि मैं इतनी बेवकूफ हूं कि किसी को उसके पीछे भेज दूं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह किसी दूसरे रसायन शास्त्री को निशाना क्यों बनाना चाहता है। कल शियाओ हान के दिए निर्देशों को याद करते हुए याफी पूरी तरह से हैरान रह गई। बेशक वह यह अंदाजा नहीं लगा सकती थी कि जियाओ हान के पास एक सिस्टम है और कहानी में बाधा डालकर ही वह तेजी से आगे बढ़ सकता था। यह शियाओ यांग खरगोश से भी तेज दौड़ता है। जब शियाओ हान नीलामी घर से निकला तो उसने पाया कि शियाओ यांग पहले ही जा चुकी थी। गुरुजी, आपका पीछा किया जा रहा है। सड़क पर चलते हुए अचानक सिस्टम शियाओ ने यह वाक्य बोल दिया। कोई मेरा पीछा कर रहा है। जियाओ हान थोड़ा चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा लेकिन उसे कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं दिखा। क्या यह मित्तल ऑक्शन हाउस का कोई व्यक्ति हो सकता है? यह विचार शाओ हान के मन में कौंध गया। याफी परिपक्व और आकर्षक थी और वह एक बुद्धिहीन सुंदरी जैसी नहीं लगती थी। कौन है भाई? शाओ हान तेजी से कुछ कदम आगे बढ़ा। फिर वह एक गहरी गली में घुस गया। इलाके की बनावट का फायदा उठाते हुए वह एक उभरी हुई दीवार के पीछे छिप गया। और देखते ही देखते एक आकृति उसके पीछे पीछे इस गहरी गली में आ गई। ये तो तुम हो? जियाओ हान ने कुछ हैरानी से उस व्यक्ति की ओर देखा। यह व्यक्ति पूरी तरह से काले लबादे में लिपटा हुआ था, जिससे उसके चेहरे के कोई भी लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि भेस बदला हुआ शाओ यान था। आप ही वह स्वामी हैं जिन्होंने दिव्य श्रेणी को परिष्कृत किया है। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल है ना? काले लबादे के अंदर से बूढ़े याकुशी की धीमी आवाज आई। हाँ, जियाओ हान ने सिर हिलाया। उसने धीमी कर्कश आवाज में कहा, भन 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 भन। शियाओ यान के शरीर से अदृश्य उतार चढ़ाव की लहरें उठ रही थीं। वे समुद्र की लहरों की परतों की तरह थीं जो शियाओ हान पर हमला कर रही थीं। काले लबादे के भीतर से बूढ़े याकुशी की आश्चर्यचकित आवाज सुनाई दी। अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करके जांच करने के बाद बूढ़े याकुशी ने पाया कि शियाओ हान के चारों ओर एक शक्तिशाली आभा मौजूद थी। उसकी सारी उत्सर्जित आध्यात्मिक शक्ति अवरुद्ध हो गई थी। इस भारी झटके को झेलते हुए बूढ़े याकुशी का स्वर कुछ गंभीर हो गया। आप आखिर कौन है और आपके पास फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल का पिल फॉर्मूला कैसे आया? जानना चाहते हो? बिल्ली के चेहरे वाले नकाब से विकृत हुई जियाओ हान की हंसी बेहद डरावनी थी। उसी समय उसका शरीर जियाओ यान की ओर बढ़ने लगा था। शियाओ हान को पास आते देख शियाओ यान सहज रूप से सतर्क हो गई और काले चोगे के नीचे सिर हिलाते हुए बोली, हम मैं पहले तो आपको बताना नहीं चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं, चूंकि आप जानना चाहते हैं तो बता देना नामुमकिन नहीं है। जियाओ हान ने जियाओ यान के पास आते हुए कहा। जियाओ यान ने काला चोगा ओढ़ा हुआ था, इसलिए उसे छूना नामुमकिन था। जियाओ हान ने आगे कहा, लेकिन आपको मुझसे हाथ मिलाना होगा। हाथ मिलाए? बूढ़े याकुशी के पुराने लहजे में थोड़ी हैरानी झलक रही थी। हाँ, शियाओ हान ने सिर हिलाया। काले चोगे के नीचे एक विजयी मुस्कान दिखाई दी। यह किस तरह का अनुरोध है? शियाओ हान ने अचानक यह अनुरोध किया और बूढ़ा याकुशी सहज रूप से सतर्क हो गया। छोड़ो इसे, ये तो बस एक हाथ मिलाना है और तुम में जरा भी ईमानदारी नहीं है। अगर तुम हाथ मिलाने की भी हिम्मत नहीं करते तो मैं तुम्हें ये क्यों बताऊं कि मेरे पास ये गोली का फॉर्मूला क्यों है? जियाओ हान धीरे से मुड़ी, मानो नाराज होकर, और चली गई। 1 कदम, 2 कदम, 3 चरण। जब जियाओ हान ने अपना चौथा कदम बढ़ाया तो पीछे से बूढ़े याकुशी की आवाज आई, ठीक है, मैं तुमसे हाथ मिलाऊंगा। बूढ़ा याकुशी दशकों से दो महाद्वीप का एक प्रमुख व्यक्ति रहा था। उसने किस तरह के तूफान नहीं देखे थे। यह तो बस एक हाथ मिलाना था। उसे विश्वास नहीं था कि दूसरा पक्ष कोई चाल चल सकता है। हालांकि अगले ही पल बूढ़े याकुशी को थोड़ा पछतावा हुआ। उसने देखा कि काले चोगे के नीचे से एक सुंदर हाथ बाहर निकला हुआ था। आप? बूढ़ा याकुशी सहज रूप से सतर्क हो गया। हालांकि उस गोरे हाथ से एक बूढ़ी सी आवाज निकली। क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरे पक्ष के अंदर भी कोई बूढ़ा व्यक्ति छिपा हो? बूढ़े याकुशी अपना हाथ पीछे खींचना चाहते थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शियाओ हान का हाथ पहले ही उनके हाथ को जकड़ चुका था। निकालना। इस बार क्या निकलेगा? पिछली बार जियाओ हान ने डो हुआंग एक्सपीरियंस कार्ड का उपयोग करते हुए याओ लाओ से युद्ध करने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया। इसके बाद उसने बोन स्पिरिट कोल्ड फायर नामक एक अनोखी ज्वाला निकाली। अब चित्रकारी की दिव्य क्षमता का फिर से उपयोग करते हुए जियाओ हान यह जानने के लिए उत्सुक था कि वह क्या बना सकता है। जलती हुई ज्वाला कौशल। शाओ हान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसे वह चीज मिलती है या नहीं। संलयन की दिव्य क्षमता के कारण वह विभिन्न अद्वितीय ज्वालाओं के बीच के संघर्षों को पूर्णतः सुलझा सकता था। अपनी साधना को बढ़ाने के लिए वह विभिन्न लोगों की कहानियों को बाधित करके अनुभव अंक अर्जित कर सकता था और उसकी साधना की गति पारंपरिक साधना से कहीं अधिक तेज होती थी। ज्वाला विभाजन तरंग शासक, 8 चरम सीमाओं का पतन, अग्नि फूंकने वाली हथेली। शाओ हान यह जानने के लिए उत्सुक था कि इस बार याओ लाओ से उसे क्या लाभ मिल सकता है। हालांकि एक बात निश्चित थी, याओ लाओ एक खजाना था और चाहे जो भी निकाला जाए वह शियाओ हान के लिए बहुत उपयोगी होगा। डिंग डोंग, बधाई हो, आपने याओ लाओ पर आधारित दिव्य शक्ति का उपयोग किया और एक डो तकनीक प्राप्त की, 8 चरम सीमाओं का पतन। 8 चरम सीमाओं का पतन एक उच्च श्रेणी का जुआन डो टेक्निक, एक निट्टर डाई वाली डो टेक्निक है जो अपनी जबरदस्त आक्रमण शक्ति के लिए जानी जाती है। जब इसे प्रमुख उपलब्धि तक विकसित किया जाता है तो इसके हमलों में 8 परतों की छिपी हुई ची ऊर्जा समाहित होती है और सभी 8 परतों के एक साथ जुड़ने पर इसकी शक्ति पृथ्वी श्रेणी की निम्न श्रेणी की डो टेक्निक के बराबर हो जाती है। अरे वाह, मुझे तो सच में एट एक्सट्रीम्स कोलैप्स मिल गया। जियाओ हान बहुत खुश था। हालांकि यह अर्थ रैंक लो ग्रेड फ्लेम डिवाइडिंग वेव रूलर नहीं था, फिर भी एट एक्सट्रीम्स कोलैप्स ने उसे बहुत प्रभावित किया। यदि दो तकनीक की 8 छिपी हुई शक्तियों को एक साथ रखा जाए तो यह पृथ्वी स्तर की निम्न श्रेणी की दो तकनीक के बराबर होगी। शियाओ हान ने उत्साहपूर्वक तुरंत आदेश दिया, फ्यूजन। डिंग डोंग, बधाई हो, आपने फ्यूजन का इस्तेमाल किया, दिव्य क्षमता और उच्च श्रेणी का ज्वान ज्ञान प्राप्त किया। दो तकनीक, 8 चरम सीमाओं का पतन। दूसरी ओर याओ लाओ कुछ कदम पीछे हट गया। उसकी आंखें सुन्न थीं और वह खुद से बुदबुदाया, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ भूल गया हूं। आखिर मैं क्या भूल गया हूं?
अजीब बात है, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। याओ लाओ ने शाओ हान को संदेह भरी निगाहों से देखा। महज एक स्पर्श से ही उसे कुछ खोया हुआ सा महसूस हुआ था। यह दृश्य बिल्कुल मिलता जुलता था। तुम वही बदमाश शाओ हान हो? याओ लाओ ने हैरानी से शाओ हान की तरफ देखा। पिछली बार उसकी अनोखी और रहस्यमय तरीके से शाओ हान ने छीन ली थी। आज तक याओ लाओ को यह समझ नहीं आया कि शाओ हान ने यह कैसे किया। जानना चाहते हो? मुझसे फिर से हाथ मिलाओ, मैं तुम्हें जवाब बता दूंगा। शाओ हान की कर्कश ठंडी हंसी मांस के पीछे से आई। फिर से हाथ मिलाइए। यद्यपि याओ लाओ ने अपने पिछले जीवन में दशकों तक दो चीमा द्वीप पर अपना प्रभुत्व जमाया था और अनगिनत तूफानों का सामना किया था, फिर भी वह कभी किसी चीज से नहीं डरा था। इस बार याओ लाओ वास्तव में शाओ हान से डरा हुआ था। शाओ हान को अपनी ओर आते देख याओ लाओ भय से कांप उठा और कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया। याओ लाओ यह नहीं भूला था कि शाओ हान के पास अभी भी कुछ रहस्यमय गुप्त कला थी जो उसे अस्थायी रूप से डो हुआंग शिखर के बराबर युद्ध शक्ति प्रदान करती थी। क्षेत्र। बेशक उसे यह नहीं पता था कि याओ हान ने डो हुआंग एक्सपीरियंस कार्ड का इस्तेमाल किया था। फिलहाल उसके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस कार्ड नहीं था। लेकिन याओ लाओ को यह बात पता नहीं थी। याओ लाओ को अच्छी तरह याद था कि अपनी अनूठी ज्वाला के साथ भी वह शाओ हान का मुकाबला नहीं कर सकता था और अपनी अनूठी ज्वाला के बिना तो वह शाओ हान का और भी का मुकाबला कर सकता था। पलायन। शाओ हान इतना विचित्र था कि याओ लाओ ने सहज रूप से अपने पैर की उंगलियों को थपथपाया, दीवारों पर चढ़ गया और पल भर में बिना किसी निशान के गायब हो गया। ओह! शाओ हान ने चुपके से पसीना पोंछा। उसने एक लंबी सांस छोड़ी और कहा, बाल बाल बच गए। गुरुजी, आप बहुत लापरवाह थे। सिस्टम शाओ ने चिंता से उसे डांटते हुए कहा, अगर याओ लाओ आपकी चाल समझ जाता या अगर वह पूरी ताकत से आप पर हमला कर देता तो आप उसका मुकाबला नहीं कर पाते। तुम सही कह रहे हो। लेकिन कभी कभी जिंदगी में जोखिम उठाना जरूरी होता है। इस बार मैंने बाजी जीत ली। याओ हान बेहद खुश था। और मुझे एट एक्सट्रीम्स कोलैप्स भी मिल गया। एट एक्सट्रीम्स कोलैप्स के साथ यह जॉन हाइग्रेड डो तकनीक के ज्ञान से प्रेरित होकर याओ हान को पूरा विश्वास था कि वह भी याओ यांग की तरह डो चीमा द्वीप पर फल फूल सकता है। सच्चाई वही थी जो सिस्टम ने कही थी। याओ हान जोखिम ले रहा था। हालांकि याओ हान अंधाधुंध जोखिम नहीं ले रही थी। याओ लाओ को शाओ हान की असली ताकत का जरा भी अंदाजा नहीं था। पिछले सबक को देखते हुए और अपनी अनूठी ज्वाला खो देने के बाद शाओ हान को उम्मीद थी कि याओ लाओ अपनी अनूठी ज्वाला खोने के बाद उस पर हमला करने में और भी ज्यादा हिचकिचाएगा। सौभाग्यवश याओ हान वास्तव में जीत गया। यह याओ लाओ बहुत सतर्क है, वरना मैं अपनी दिव्य शक्ति का 2 बार या यहाँ तक कि 3 बार भी इस्तेमाल करके और अधिक लाभ प्राप्त कर सकता था। जब याओ हान ने याओ लाओ पर इस्तेमाल की गई दो तकनीक के बारे में सोचा तो उसके दिल में एक चींटी के रेंगने जैसी गुदगुदी महसूस हुई। मास्टर, इस बार के बाद आपके लिए उससे दोबारा लाभ प्राप्त करना शायद और भी कठिन हो जाएगा। सिस्टम शाओ ने शाओ हान के लिए विश्लेषण किया। याओ हान ने सहमति में सिर हिलाया। आसपास किसी को न देखकर शाओ हान ने अपना काला चोला उतारा और बिल्ली के चेहरे वाले मुखौटे के साथ उसे अपने सिस्टम पैकेज में रख लिया। तभी वह गहरी गली से बाहर निकला। शाओ परिवार में शाओ यान का आंगन। शाओ यान चुपके से अपने कमरे में दाखिल हुआ। उसने अपने कमरे में रखी अलमारी में बड़ी मात्रा में औषधीय जड़ी बूटियां रख दी। शाओ हान से बच निकलने के बाद शाओ यान जड़ी बूटियों के बाजार गया और 4 महीने के लिए जड़ी बूटियां खरीदी। शाओ हान इतना असाधारण था मानो उस पर पहाड़ का दबाव हो कि उसने इन 4 महीनों में लगन से साधना करने की योजना बनाई। यानर, क्या तुम वहां हो? जैसे ही शाओ यान ने जड़ी बूटियों को छिपाया, उसके पिता शाओ झान की आवाज दरवाजे के बाहर से आई। दरवाजा खोलते हुए याओ यान ने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, पिताजी, क्या कुछ गड़बड़ है? अगर सब ठीक है तो क्या मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता? क्या तुम्हें पता है कि तुम 2 महीने से मुझसे छिप रही हो? याओ जान ने अपने बड़े हाथ से याओ यान के सिर को प्यार से सहलाया। फिर उसने अपने पास से एक जकूजी का डिब्बा निकाला। पिताजी, शाओ यान आज नीलामी कक्ष संख्या 1 में गया था। वह अच्छी तरह जानता था कि जकूजी के डिब्बे के अंदर क्या है। इसके अंदर एक दिव्य श्रेणी की स्थापना गोली है। यह डोची की साधना गति को तेजी से बढ़ा सकती है। मैंने इसे आज नीलामी में खरीदा है, याओ जान ने मुस्कुराते हुए कहा। इसमें तो बहुत पैसा लगा होगा, है ना? याओ यान ने जकूजी का डिब्बा उठाया। उसका दिल बेहद खुश हो गया। इसकी कीमत 60,000 सोने के सिक्के थी। लेकिन जब तक यह तुम्हारे लिए उपयोगी है, बस यही मायने रखता है। याओ जान ने याओ यान के सिर पर फिर से हाथ फेरा और कहा, यानर, साधना पर ध्यान केंद्रित करना अच्छा है, लेकिन खुद पर ज्यादा दबाव मत डालो। याओ हान ने उस मामले को पूरी तरह से सुलझा लिया है जिसका याओ परिवार, नालन परिवार या युनलान संप्रदाय पर कोई असर नहीं पड़ा है। यह वास्तव में बहुत अच्छा है। पिताजी, मैं इस गुस्से को सहन नहीं कर पा रही हूँ। स्पष्ट रूप से विवाह अनुबंध था और नालन यामरान का मूल इरादा सगाई को रद्द करना था। मेरे लिए यह अपमान है। इसके अलावा पूरी घटना के दौरान मुझे कठपुतली की तरह नचाया गया। मैं इस गुस्से को सहन नहीं कर पा रही हूँ। शाओ यान की आंखों में क्रोध उमड़ रहा था। यानर, एक पिता के रूप में याओ जान यान के स्वभाव को अच्छी तरह समझते थे, लेकिन चूंकि यह याओ यान से संबंधित था, इसलिए याओ जान ने फिर भी सलाह दी, पिताजी यह नहीं कह रहे हैं कि तुम नालन यामरान से मुकाबला नहीं कर सकते, बल्कि युनलान संप्रदाय की शक्ति के बारे में कह रहे हैं। शाओ परिवार युनलान संप्रदाय की ताकत को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। शाओ जान ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि शाओ यान की आंखें बेहद दृढ़ हो गईं और उसने हठपूर्वक बीच में ही टोकते हुए कहा, पिताजी, कुछ बातें टाली नहीं जा सकती। एक पुरुष होने के नाते उन्हें सहना ही पड़ता है। 1 साल बाद होने वाले मेरे दीक्षा समारोह में मैं सबको अपनी ओर एक नई दृष्टि से देखने पर मजबूर कर दूंगा। 3 साल बाद मैं स्वयं युनलान संप्रदाय में जाऊंगा। अफसोस। याओ जान भी याओ यान के उत्साह को कम नहीं करना चाहता था। उसने धीरे से आह भरी और याओ यान के कंधे पर थपथपाया। दूसरे नजरिए से देखें तो याओ यान का इतना प्रेरित और मेहनती होना शायद बुरी बात नहीं है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम फिर से रूपांतरित हो जाओगी। शाओ यानजी, रेशमी डिब्बे को खोलो और मुझे यह औषधीय गोली दिखाओ जो खुद को दिव्य श्रेणी की कहती है। याओ जान को विदा करने के बाद याओ चेन अधीरता से बाहर निकली। निर्देशानुसार शाओ यान ने जई के डिब्बे को खोला। तुरंत ही एक ताजगी भरी खुशबू उसकी ओर बह निकली। क्या यह दवा ठीक नहीं है? याओ चेन की आंखों में गंभीरता थी। उसने शाओ यान के रेशमी डिब्बे से दवा की गोली निकाली और उसकी जांच करने लगा। जैसे जैसे वह उसका और अधिक निरीक्षण करता गया, याओ चेन की सफेद भौहें और भी गहरी होती गईं। शिक्षक जी, क्या हुआ? क्या दवा की गोली नकली है? याओ चेन के गंभीर चेहरे को देखकर शाओ यान भी थोड़ी घबरा गई। यह औषधि उसके पिता शाओ जान ने 60,000 सोने के सिक्कों में खरीदी थी। 60,000 सोने के सिक्के निजी तौर पर खर्च करने के कारण परिवार के तीनों बड़े बुजुर्ग शायद इस समय शाओ जान को डांट रहे होंगे। यह औषधि नकली नहीं है। यह वास्तव में सर्वोच्च श्रेणी की औषधि है। मैंने अपना पूरा जीवन यही मानते हुए बिताया है कि सर्वोच्च श्रेणी ही औषधियों की सीमा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सर्वोच्च श्रेणी से भी ऊपर कोई दिव्य श्रेणी हो सकती है। मैंने सचमुच अपना पूरा जीवन व्यर्थ ही बिताया है। दिव्य श्रेणी। स्वाभाविक रूप से इससे पहले ऐसी कोई औषधीय गोली मौजूद नहीं थी। इस औषधीय गोली की ऊर्जा अत्यंत शुद्ध थी, असामान्य ज्वालाओं से परिष्कृत की गई औषधीय गोलियों से भी अधिक शुद्ध। औषधीय गोली से निकलने वाली आभा प्राकृतिक रूप से निर्मित प्रतीत होती थी। उसमें कृत्रिम परिष्करण का कोई निशान नहीं था। अब तक याओ चेन को निश्चित रूप से कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त हो चुकी थी। तो गुरुजी, क्या मैं सचमुच इस औषधि का उपयोग कर सकता हूँ? शाओ यान को इस बात में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी कि यह सर्वोच्च श्रेणी की है या दिव्य श्रेणी की। वह बस अपनी साधना को बढ़ाना चाहता था और इस बात को लेकर चिंतित था कि क्या यह औषधि उसे शक्ति में अचानक वृद्धि दे सकती है।
याओ चेन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, कुछ पल के लिए औषधीय गोली की आभा को महसूस किया, फिर आंखें खोली और उनका चेहरा और भी गंभीर हो गया। तुम कर सकते हो। यह औषधीय गोली भी 3 बैंगनी पत्ती वाले ऑर्किड घास, 2 अस्थि धोने वाले फूल और एक लकड़ी के दानव से निर्मित है। हालांकि तुम्हारी नसें बहुत कमजोर हैं। बिना गार्जियन मेरिडियन पिल के तुम्हें इसे औषधीय स्नान के लिए औषधीय तरल में पिघलाना होगा, अन्यथा तुम ऊर्जा के प्रभाव को सहन नहीं कर पाओगे। हम जियाओ यान ने सिर हिलाया। उसने दवा की गोली एक तरफ रख दी और याओ चेन को अभी भी गहरी सोच में डूबे हुए देखकर उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, क्या आपके कोई प्रश्न है? मुझे यह जानकर बहुत हैरानी हो रही है कि उस बदमाश शाओहान ने इस दवा का फार्मूला कैसे पता लगा लिया। उस समय इस फार्मूले के लिए मैंने अनगिनत प्रयोग किए और हर बार असफल रहा। क्या यह महज एक संयोग है कि उसे भी वही फार्मूला पता है जो मुझे पता है? यही वह सवाल था जिसके बारे में याओ चेन वास्तव में चिंतित था। दवा की गोलियों के फार्मूले रसायन शास्त्रियों के लिए एक दूसरे के जीवन के समान है। शियाओहान को भी इस गोली के फार्मूले के बारे में पता चलने से याओ चेन और भी सतर्क और जिज्ञासु हो गया। यह सोचकर कि शियाओहान दिव्य स्तर को परिष्कृत करने में सक्षम है, औषधीय गोलियों के बारे में सोचते हुए याओ चेन की निगाहें शियाओ यान पर टिक गईं। शियाओ यान ने अपना चेहरा छूते हुए पूछा, शिक्षक जी, क्या हुआ? क्या मेरे चेहरे पर कुछ गंदा लगा है? याओ चेन ने सिर हिलाते हुए आह भरी और कहा, शियाओहान वास्तव में दिव्य स्तर की शक्ति का शोधन कर सकता है। दवा की गोलियां। सच कहूं तो मुझे इस बात को लेकर भी थोड़ी दुविधा है कि उस समय तुम्हें चुनना और शियाओहान को छोड़ देना सही था या गलत। शियाओहान की साधना लगातार प्रगति करती रही और कुछ ही दिनों में वह डॉजिची स्तर 7 से डॉज क्षेत्र तक पहुंच गया। इसके अलावा जियाओहान उच्चतम स्तर से भी बेहतर औषधीय गोलियां तैयार कर सकता था। इस तरह की क्षमता यहां तक कि उनके जैसे पूजनीय वैद्य याओ चेन के लिए भी पहुंच से बाहर थी। हालांकि शियाओ यान भी काफी कुशल था, लेकिन महज 2 महीनों में उसकी साधना का स्तर 3 से बढ़कर 5 हो गया था। उसकी आत्मबोध क्षमता भी उत्कृष्ट थी। फिर भी शियाओहान के सामने उसकी बराबरी कैसे हो सकती थी? बिल्कुल नहीं हो सकती थी। अगर उसे एक और मौका दिया जाए तो याओ चेन शायद शियाओहान को चुनेगा और शियाओ यान को छोड़ देगा। याओ चेन यह बात भी अच्छी तरह समझता था कि इस दुनिया में पश्चाताप जैसी कोई चीज नहीं होती। शिक्षक, शियाओ यान ने मुंह फुलाते हुए कहा। उसका चेहरा थोड़ा नाराज था। जिद्दी होकर उसने धीरे से अपनी मुठ्ठियां भींच ली। शियाओहान को पछाड़ देने का उसका दृढ़ संकल्प और भी मजबूत हो गया। हे याओ चेन को एहसास हुआ कि वह बहुत जल्दी बोल गया था और उसने शियाओ यान के मूड पर ध्यान नहीं दिया था, इसलिए वह हंसते हुए बोला, शियाओ यान जी, बहुत देर हो रही है, पहले नहा लो और सो जाओ। नहीं गुरुजी, मुझे शियाओहान से आगे निकलना ही होगा। 3 साल बाद मुझे स्वयं यूनान संप्रदाय जाना होगा। अभी तो समय है, चलिए कुछ और समय अभ्यास करते हैं। ठीक है फिर। शाओ यान को इतना प्रेरित देखकर शाओहान को न चुनने के लिए याओ चेन को जो पछतावा हो रहा था वह थोड़ा कम हो गया। शाओ यान ने अपनी कमीज उतार दी और याओ चेन की ओर मुंह किया। 1 सेकंड बीत गया, 10 सेकंड बीत गए, 1 मिनट बीत गया। याओ चेन को कोई हरकत न करते देख शियाओ यान ने उलझन में पूछा, शिक्षक जी, आप अभी तक क्यों नहीं हिल रहे? मैं तैयार हूं, हम शुरू कर सकते हैं। शुरू? क्या शुरू करूं? याओ चेन ने असमंजस में शियाओ यान की ओर देखा। मुझे मारे? तुम्हें मारूं? याओ चेन और भी हैरान हो गया और चिड़चिड़ाते हुए उसे डांटा, मैं तुम्हें बिना किसी कारण के क्यों मारूं? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम्हें मार खाना अच्छा लगता है? ओह! शियाओ यान ने याओ चेन को अवाक होकर देखा। कुछ दिन पहले याओ चेन ने उसे ज़ुआन हाइग्रेड सिखाया था। 2 तकनीक, 8 चरम सीमाओं का पतन। हालांकि यह 2 तकनीक गहन स्तर तक पहुंच गई थी, लेकिन इसे उपयोग में लाने के लिए एक मजबूत और स्वस्थ शरीर की आवश्यकता थी जो 8 चरम पतन के झटके को सहन करने में सक्षम हो। इस शर्त को पूरा करने के लिए याओ चेन शियाओ यान के शरीर पर कोड़े मारता था और शियाओ यान के शरीर की चोटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सबसे तेज और सबसे दर्दनाक तरीकों का इस्तेमाल करता था। इसलिए पिछली घटना घटी। याओ चेन की उलझन को देखकर और उसके चेहरे पर मजाक का भाव न देखकर शियाओ यान ने पूरी कहानी समझाई। 8 चरम सीमाएं ढह जाती हैं। याओ चेन के निर्देशों का पालन करते हुए शियाओ यान ने एक फूलदान पर मुक्का मारा। टकराना। शक्तिशाली हवा का झोंका जैसे ही फूलदान को छूकर निकला, तभी ऊर्जा के प्रभाव से वह तुरंत फट गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। आप गलत नहीं है। यह मुक्केबाजी तकनीक बेहद आक्रामक है। अगर किसी का शरीर मजबूत नहीं है तो दुश्मन को मारने से पहले ही वह झटके से घायल हो सकता है। याओ चेन ने शियाओ यान की 2 तकनीक का विश्लेषण किया, फिर भी सवाल किया, क्या मैंने सचमुच तुम्हें यह 2 तकनीक सिखाई थी? जी हाँ शिक्षक जी। याओ चेन की बात सुनकर शियाओ यान पूरी तरह अवाक रह गई और उलझन में पूछ बैठी, कल तो तुम बिल्कुल ठीक थे, एक ही दिन में कैसे भूल गए? एक दिन। याओ चेन जम गया। उसके मन में एक युवक की छवि उभर आई। वह कंपी से कांप उठा। यह सही है। याओ चेन ने धीरे से ताली बजाई। आज शाओहान के साथ शारीरिक संपर्क के बाद उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ भूल गया हो, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या भूल गया है। अब उसे आखिरकार पता चल गया कि वह क्या भूल गया था। वह 2 तकनीक अष्टम पतन के बारे में सब कुछ भूल गया था। उसे याद था कि उसने वास्तव में शियाओ यान को मारा था, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उसने शियाओ यान को क्यों मारा। यह कितनी भयानक दैवीय क्षमता है। यह सब जानने के बाद याओ चेन एक बार फिर कांपने लगी। जियाओ यान भी गहरी सोच में डूबी हुई लग रही थी और उसने पूछा, गुरुजी, क्या जियाओ हान ने आज आपसे यह 2 तकनीक छीन ली? हम। याओ चेन ने गंभीरता से सिर हिलाया। ओह! जियाओ यान को मामले के कारण और परिणाम समझ में आने के बाद उसकी रीढ़ की हड्डी में भी सिरहन दौड़ गई। महज हाथ मिलाने से भी दूसरे व्यक्ति के शरीर से कुछ छीना जा सकता है। क्या यह कुछ ज्यादा ही अमानवीय और भयावह नहीं था? डरने की कोई जरूरत नहीं है, याओ चेन ने गंभीरता से उसे आश्वस्त करते हुए कहा, अगर मेरा अनुमान सही है तो उस बदमाश शाओहान के पास दूसरों से चीजें छीनने की कोई दिव्य क्षमता है, लेकिन इस दिव्य क्षमता में एक खामी है। क्या खामी है? ऐसा लगता है कि इस विचित्र दिव्य क्षमता का उपयोग करने के लिए उसे दूसरे पक्ष के साथ प्रत्यक्ष शारीरिक संपर्क की आवश्यकता होती है। याओ चेन जितना अधिक इसके बारे में सोचता गया, उतना ही उसे यह बात सच लगने लगी। जी हाँ, आज शियाओ हान ने उसे हाथ मिलाने के लिए फुसलाया था और इसी तरह शियाओ हान अंततः सफल हो गई। यह सोचकर याओ चेन ने गंभीरता से निर्देश दिया, शाओ यान जी, अब से तुम शाओ हान को कभी अपने पास मत आने देना। बेशक तुम्हें उससे इतना डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक ऐसी 2 तकनीक सिखाऊंगा जिससे वह तुम्हारे पास नहीं आ पाएगा। आप कौन सी तकनीक अपनाते हैं? अत्यंत उच्च कोटि की निम्न स्तरीय युद्ध कौशल अग्नि प्रज्वलित हथेली। शियाओ परिवार के हॉल के अंदर रोशनी तेज थी। कमरे के भीतर से तीनों बुजुर्गों और शियाओ जान के बीच बहस की आवाजें आ रही थी। बहस का मुद्दा स्वाभाविक रूप से उन 60,000 सोने के सिक्कों का पता लगाना था जिनका इस्तेमाल शियाओ जान ने दिन के दौरान निजी तौर पर किया था। हॉल में बहस कर रहे तीनों बुजुर्गों और शियाओ जान ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि गलियारे के एक अंधेरे कोने में एक युवक हॉल के अंदर की हर गतिविधि पर नजर रख रहा था। युवक ने मन ही मन बुदबुदाते हुए कहा, कहानी के अनुसार आज शियाओ जुनेर यहाँ आकर शियाओ जान को उसकी विकट परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए 1 लाख सोने के सिक्के भेंट करेगी। मास्टर, आपने कहानी की दिशा बदल दी है। जियाओ जुनेर यहाँ दिखाई देगी या नहीं, यह एक अनिश्चित प्रश्न है, सिस्टम जियाओ ने अनुमान लगाया। मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि वो न आए। जियाओ हान ने ये कहते हुए न जाने क्यों वास्तव में ये चाहा कि जियाओ जुनेर आ जाए। शायद पिछले जियाओ हान की यादों से प्रभावित होकर जियाओ हान को लगा कि वो सचमुच उस लड़की के प्यार में पड़ गया है जिसे जियाओ यान से अटूट प्रेम था। मास्टर, बधाई हो, वह आ गई है। शियाओ हान ने अपने आसपास का जायजा लिया और वास्तव में उसने देखा कि एक युवती धीरे धीरे अंधेरे से बाहर निकल रही है। क्या वह अभी अभी शियाओ यान के कमरे में गई थी? शियाओ हान ने सोचा। उसके दिल में हल्की सी बेचैनी महसूस हो रही थी।
कहानी के अनुसार जियाओ जुनेर जियाओ यान के कमरे में गई थी और तभी यहाँ से गुजरते हुए उसने संयोगवश जियाओ जान को उसकी मुश्किल से बाहर निकालने में मदद की। अरे नहीं, वह दिशा शाओ यान के कमरे की दिशा नहीं है। शाओ हान का दिल खुशी से भर गया। जियाओ यान और जियाओ हान दोनों जियाओ परिवार के प्रत्यक्ष वंशज थे। दोनों के पास अपना अपना आंगन था। दोनों जियाओ परिवार के पूर्वी आंगन में स्थित थे। हालांकि जियाओ जुनेर जिस दिशा से प्रकट हुई वह मुख्य द्वार के बाहर से थी। ऐसा लगता है कि मेरी वजह से मूल कहानी में बदलाव आने लगा है। शाओ हान का दिल खुशी से भर गया। उस फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट बिल के लिए जो पैसे दिए गए हैं समझो मैंने चुका दिए हैं। कार्ड में 1 लाख सोने के सिक्के हैं। एल्डर्स को शियाओ शुशु को परेशान करने की जरूरत नहीं है। शियाओ शुनेर की आवाज शियाओ परिवार के हॉल के अंदर से आई। कुछ ही क्षण बाद तीनों बुजुर्गों की कड़वी हंसी और सहमति सुनाई दी। प्राचीन 8 कुलों की ऐसी युवती के प्रति तीनों बुजुर्गों ने जरा सा भी विरोध दिखाने का साहस नहीं किया। जियो जुनेर। जैसे ही शियाओ जुनेर शियाओ हान के पास से गुजरी, शियाओ हान गलियारे के ऊपर से नीचे कूद गई। उस आकृति के अचानक प्रकट होने से शियाओ जुनेर सचमुच चौंक गई। उस व्यक्ति का चेहरा देखते ही पूरी तरह सतर्क शियाओ जुनेर ने अपनी सतर्कता कम कर दी और उसके चेहरे पर थोड़ी बेचैनी झलकने लगी। कुछ देर रुकने के बाद उसने आखिरकार कहा, शियाओ। शियाओ हान। शियाओ जुनेर को समझ नहीं आ रहा था कि वह शियाओ हान का सामना कैसे करे। वह हमेशा से यही सोचती आई थी कि जब वह छोटी थी तो जो व्यक्ति चुपके से उसके कमरे में आकर उसकी नसों को गर्म और पोषित करता था वह शियाओ यान था। कई वर्षों तक साथ रहने के बाद उसके मन में शियाओ यान के लिए भावनाएं विकसित हो गई थी। अगर उसे इस रिश्ते को तोड़ना होता तो शियाओ जुनेर जानती थी कि वह ऐसा नहीं कर सकती थी। वहीं दूसरी ओर जियाओ हान जियाओ जुनेर के प्रति इतनी गहरी निष्ठा रखती थी कि वह जियाओ हान के अस्तित्व को भी नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। अखाड़े वाली घटना के बाद से जियाओ जुनेर का दिल उथल-पुथल में था और उसे नहीं पता था कि जियाओ यान और जियाओ हान का सामना कैसे किया जाए। शाओ हान को शायद यह पता नहीं होगा कि पिछले कुछ दिनों में जब भी शाओ यान ने उसे बाहर जाने के लिए आमंत्रित किया उसने उसके सभी निमंत्रणों को अस्वीकार कर दिया था। क्या मैं इतनी डरावनी हूँ? जियाओ हान ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, जियाओ जुनेर ने जियाओ हान को खाली नजरों से देखा। तुम बहुत घबराए हुए हो। क्या मेरी खूबसूरती देखकर तुम इतने सजग हो गए हो कि इतने सतर्क हो गए हो? शियाओ हान ने गर्व से अपने माथे पर बालों की लटों को झटका दिया। नहीं शियाओ हान, मैं बस मुझे नहीं पता कि तुम्हारा सामना कैसे करूं। शियाओ जुनेर ने सच्चाई से जवाब दिया। हे अंडरवियर तो मैंने चुराया है तो फिर तुम क्यों परेशान हो? जियाओ हान हंसते हुए बोला। घबराओ मत जियाओ जुनेर, इस बार मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। ये तो गार्जियन मेरिडियन पिल है। गार्जियन मेरिडियन पिल एक द्वितीय श्रेणी की औषधीय गोली जो मेरिडियनों को नुकसान से बचाने में सक्षम है। गार्जियन मेरिडियन पिल। जियाओ जुनेर ने जियाओ हान के हाथ में रखी दवा की गोली को देखा और मना करते हुए कहा, जियाओ हान, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। मुझे इस दवा की गोली की जरूरत नहीं है। आपने गलत समझा है, यह दवा की गोली आपके लिए नहीं है। मेरे लिए नहीं। जियाओ जुनेर ने और भी ज्यादा उलझन भरी नजरों से जियाओ हान को देखा। जी हाँ, यह दवा की गोली शियाओ यान के लिए है। क्या शियाओ यान के लिए? शियाओ जुनेर चौंक गई। जियाओ जुनेर को समझ नहीं आया। क्या जियाओ हान उसे पसंद नहीं करता था? क्या जियाओ हान को यह नहीं पता था कि जियाओ यान उसकी प्रेम प्रतिद्वंदी थी? अपने प्रेम प्रतिद्वंदी को दवा की गोली देते हुए शियाओ हान का दिमाग जरूर किसी दरवाजे से टकराकर खराब हो गया होगा। जब तक शाओ शुनेर को सहज रूप से एक संभावना सूझी, इस दवा की गोली में कुछ गड़बड़ थी। हाँ, जियाओ हान ने समझाया, मुझे पता है कि नालन यानरान द्वारा सगाई तोड़ने के कारण जियाओ यान अब भी मुझसे नाराज है, लेकिन इस मामले में मेरा मानना है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं अपने अंतरात्मा की कसम खाकर कह सकता हूं कि मेरा उसे निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं था। उसी समय जियाओ हान ने मन ही मन हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मैंने सच में झूठ नहीं बोला। अगर अनुभव अंक हासिल करने और ताकत बढ़ाने की चाहत न होती तो मैं सचमुच जियाओ यान को निशाना नहीं बनाना चाहता था। अगर किसी को दोष देना है तो सिस्टम को दोष दो। सिस्टम? ओह, हम और शियाओ यान के दादाजी। अगर शियाओ यान के दादाजी ने उसके शियाओ हान और नालन यानरान के बीच सगाई तय कर दी होती तो यह मामला होता ही नहीं। शियाओ यान के दादाजी, ओह, मैं सचमुच अपने ताबूत में लेटा हुआ हूं और फिर भी मुझ पर गोलियां चल रही हैं। शियाओ हान, अब और कुछ मत कहो। तुमने इस मामले में कुछ भी गलत नहीं किया है। शियाओ जुनेर ने शियाओ हान के सच्चे भाव को देखकर थोड़ा नरम दिल महसूस किया। उसने पहले शियाओ हान को नजरअंदाज किया था, उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह इतना दयालु और उदार होगा। अगर यह शियाओ जुनेर होती तो उसके लिए यह काफी अच्छा होता कि वह अपनी प्रेम प्रतिद्वंदी को दबाए नहीं बल्कि उसे कोई लाभ दे। आप ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन शियाओ यान इसे इस तरह नहीं देखेगा। लेकिन मैं उसे दोष नहीं देता। आखिर वही तो इसमें शामिल पक्ष है। चूंकि हम दोनों शियाओ परिवार के सदस्य हैं, इसलिए अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए मैं उसे यह दिव्य श्रेणी देने को तैयार हूं, गार्जियन मेरिडियन पिल। क्या शियाओ हान, तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे हाथ में मौजूद औषधि भी दिव्य स्तर की हो गई है? शियाओ जुनेर ने शियाओ हान को हैरानी भरे भाव से देखा। जियाओ जुनेर ने भी डिवाइन ग्रेड के बारे में सुना था। नीम स्थापना गोली। जियाओ जुनेर ने खुद से पूछा, यहां तक कि उसके प्राचीन 8 कुलों में से भी किसी के पास दिव्य श्रेणी नहीं थी। औषधीय गोलियां। एक ऐसी औषधीय गोली का प्रकट होना एक बात थी, लेकिन अब एक और दिव्य श्रेणी की गोली का प्रकट होना। औषधीय गोली प्रकट हो गई थी। दिव्य श्रेणी की गोलियां कब से मिलने लगी? दवा की गोलियां इतनी आसानी से मिल जाती हैं? जी हाँ। शियाओ जुनेर, शियाओ यान और मेरे बीच सुलह हो पाएगी या नहीं, यह आप पर निर्भर करता है। अगर मैं खुद दवा पहुंचाऊं तो शायद वह इसे स्वीकार न करे। शियाओ यान आपकी बात सबसे ज्यादा सुनता है, यह सिर्फ आप ही कर सकती हैं। यह? जियाओ जुनेर थोड़ी हैरान रह गई। एक साधारण सी औषधि की कीमत लाखों सोने के सिक्कों के बराबर थी। क्या जियाओ हान सचमुच इसे इतनी आसानी से दे देगा? जियाओ जुनेर थोड़ा सतर्क हो गई और पूछा, क्या यह सिर्फ एक औषधि पहुंचाना है? हाँ। कोई अन्य शर्तें नहीं? बिल्कुल नहीं। जियाओ हान रुका, फिर हाथ बढ़ाकर जियाओ जुनेर के माथे पर उंगली मारी और गुस्से से बोला, क्या सोच रही हो लड़की? क्या तुम्हें लगता है कि मैं जियाओ परिवार में जियाओ यान को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करूंगा? ठीक है, तो मैं इसमें आपकी मदद करूंगी। जियाओ जुनेर ने अपना माथा रगड़ा, जियाओ हान के हाथ से दवा की गोली ली और जियाओ यान के आंगन की ओर चलने लगी। जब जियाओ जुनेर काफी दूर चली गई तो सिस्टम जियाओ ने कहा, गुरुजी, क्या आप इस बात से नाखुश हैं कि जियाओ यान की साधना में बहुत धीमी गति से सुधार हो रहा है? यह सही है। शियाओ हान ने स्वीकार किया, शियाओ यान को 1 साल का समय भी दिया जाए तो भी वह मेरी बराबरी नहीं कर पाएगा। अगर वह मेरी बराबरी नहीं कर पाया तो वह न तो मेरी चुनौती स्वीकार करेगा और न ही मुझे चुनौती देगा। इस तरह मुझे एडवांस हासिल करने का मौका नहीं मिलेगा। तो तकनीक। बेशक जियाओ हान ने इसे बलपूर्वक लेने के बारे में भी सोचा था। हालांकि पिछली घटना के बाद जियाओ यान इतनी मूर्ख नहीं होगी कि वह जियाओ हान को फिर से करीब आने का मौका दे। इसके अलावा जियाओ हान को यह भी लगा कि उनसे 2 बार लाभ प्राप्त करने के बाद जियाओ यान और याओ लाओ शायद उसकी दिव्य क्षमता की कमियों को जान चुके थे। इसलिए भले ही वह इसे बलपूर्वक ले ले, उसे न केवल कोई लाभ नहीं मिलेगा बल्कि वह मुसीबत में भी पड़ जाएगा। यदि याओ लाओ उसके खिलाफ कोई हताशा भरा कदम उठाता है तो उसकी वर्तमान शक्ति को देखते हुए यह उसके लिए अत्यंत प्रतिकूल होगा। लेकिन गुरुजी, आप उसे एक उच्च श्रेणी की गार्जियन मेरिडियन गोली दे सकते थे। आपने उसे दिव्य श्रेणी की गोली क्यों दी? औषधीय गोली? लिटिल ने अपने मन में उठ रही उलझन को व्यक्त किया। शियाओ हान साधारण रसायन शास्त्रियों से भिन्न है क्योंकि उसके पास निष्कर्षण और संलयन की दिव्य क्षमता है। उच्च श्रेणी की औषधीय गोली बनाने के लिए उसे केवल औषधीय सामग्रियों को एक अलग अग्नि से प्रशीतित करना होता है, गुणधर्म की बूंदें प्राप्त करनी होती हैं और फिर संलयन की दिव्य क्षमता का एक बार उपयोग करना होता है।
यदि वह दिव्य श्रेणी की गोली बनाता है तो औषधीय गोली के लिए उसे संलयन की दिव्य क्षमता का एक बार उपयोग करने के अलावा निष्कर्षण की दिव्य क्षमता का कई बार उपयोग करने की भी आवश्यकता होती है। दिव्य निष्कर्षण क्षमता वस्तुओं के गुणों को निकाल सकती है जिससे व्यक्ति स्वयं को मजबूत बना सकता है। जियाओ हान के लिए यह भी एक तरह की बर्बादी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे डर है कि उसके साथ कुछ हो सकता है। एक दिव्य श्रेणी के साथ गार्जियन मेरिडियन पिल और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल के हल्के औषधीय गुणों के कारण मुझे लगता है कि वह अपने पिता द्वारा दी गई औषधीय गोली को सीधे निगल सकता है। उसकी प्रतिभा को देखते हुए मुझे विश्वास है कि वह जल्द ही डोज क्षेत्र में प्रवेश कर लेगा। उस समय वह मुझे चुनौती देने के योग्य होगा और यही मेरे लिए डो तकनीक को फिर से हासिल करने का मौका होगा। शाओ हान थोड़ी देर रुका, फिर बोला, इसके अलावा भले ही शाओ यान भविष्य में मुझे चुनौती न दे, मैंने शाओ जुनर पर भी अच्छा प्रभाव डाला है। यह तो एक तीर से दो निशाने लगाने जैसा है। शाओ हान का यह कार्य क्षणिक आवेग नहीं था बल्कि एक सुविचारित निर्णय था। दूसरी ओर धुंधले गलियारे में चलते हुए जियाओ जुने भी अतिरिक्त सतर्क थी और उसने शून्य लोक से धीमी आवाज में कहा, लिंगिंग, क्या तुम बता सकती हो कि इस औषधीय गोली में कुछ गड़बड़ है? जैसे ही जियाओ जुनर ने बोलना समाप्त किया, उसके चारों ओर एक काली छाया घनीभूत हो गई। इससे किसी प्रकार का डोज ही उतार चढ़ाव नहीं हुआ। शायद शियाओ यान को भी यह पता नहीं था कि हर समय असीम शक्ति वाला एक छाया रक्षक शियाओ जुनर के बगल में छिपा रहता था। छाया रक्षक ने शियाओ जुनर के हाथ से औषधि की गोली ली और एक विचार के साथ ही उसकी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। कुछ देर बाद उसने आदरपूर्वक दोनों हाथों से गोली लौटा दी। उसकी आंखों में सम्मान का भाव था, उसका सिर झुका हुआ था, वह शियाओ जुनर की आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। युवा मालकिन, इस अधीनस्थ को इस औषधि की गोली में कोई असामान्यता महसूस नहीं हुई। अगर कुछ है भी तो वह यह है कि इसकी ऊर्जा अत्यंत शुद्ध है। यह सचमुच दुर्लभ है। शियाओ हान के पास दिव्य श्रेणी की ऊर्जा हो सकती है। मेडिसिनल पिल, यंग मिस, यह छोटा बच्चा इतना सरल नहीं है। जियाओ जुनर ने सिर हिलाया और कहा, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। मैंने लगभग जियाओ हान के साथ अन्याय कर दिया था। शाओ शुनर ने अपना हाथ हिलाया और लिंग यिंग की आकृति हिल गई और वह अपनी मूल जगह से गायब हो गया, मानो वह कभी अस्तित्व में ही न रहा हो। लड़की, जब तुम यहाँ हो ही गई हो तो बाहर आ जाओ। आंगन में साधना कर रही शाओ यान ने एक दिशा में देखा। याओ लाओ ने शाओ शुनर के आगमन का आभास होते ही शाओ यान के हाथ में मौजूद अंगूठी में चिप गया था। शाओ हान की समझ वाकई बहुत तेज है। अंधेरे कोने में लड़की ने मीठी मुस्कान बिखेरी। शियाओ जुनर, इतनी रात हो गई है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है? शियाओ यान ने उत्सुकता से पूछा। लो, इसे ले लो। जियाओ जुनर ने दवा की गोली निकाली। जियाओ हान ने उसे दिया था। यह एक गार्जियन मेरिडियन पिल है जो मेरिडियनों को क्षति से बचाने में सक्षम है और यह द्वितीय श्रेणी की डिवाइन ग्रेड की गोली है। गार्जियन मेरिडियन पिल, दिव्य श्रेणी गार्जियन मेरिडियन पिल। जियाओ यान ने भौहें चढ़ाकर चेतावनी दी, क्या यह औषधीय गोली है जो हान ने तुम्हें दिया? हाँ, जियाओ जुनर मन ही मन हैरान थी। उसने कुछ कहा तो नहीं था, तो जियाओ यान को कैसे पता चला कि यह औषधि जियाओ हान की है? जाहिर है जियाओ जुनर को यह नहीं पता था कि उस दिन की घटनाओं के बाद जियाओ यान को पहले से ही पता था कि जियाओ हान दिव्य स्तर की औषधियां बना सकता है। औषधीय गोलियां। भले ही जियाओ हान ऐसा न कर सके, लेकिन जियाओ हान के पीछे खड़ा बूढ़ा आदमी कर सकता था। बेहतर होगा कि तुम इसे वापस कर दो। शियाओ यान का चेहरा उतर गया और उसकी आवाज भी कुछ हद तक ठंडी हो गई। क्यों? जियाओ जुनर ने उलझन में पूछा। तुम्हें फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल मिल गई है। जियाओ जान ने आपके लिए यह खरीदा है। इस गार्जियन मेरिडियन पिल से आप अपनी मेरिडियन को पूरी तरह से सुरक्षित रख सकते हैं और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल को बिना किसी चिंता के निकल सकते हैं, क्योंकि इससे मेडिसिनल पिल की ऊर्जा से आपकी मेरिडियन को नुकसान नहीं पहुंचेगा। यह सच है। लेकिन शियाओ जुनर, शियाओ हान मेरा दुश्मन है। मुझे कैसे पता चलेगा कि वह क्या कर रहा है? अगर उसने औषधीय गोली के साथ कोई चाल चली तो इसके परिणाम अकल्पनीय होंगे। शाओ हान ने कहा कि वह सिर्फ आपसे हाथ मिलाना और सुलह करना चाहता है। यह औषधि उसकी ईमानदारी का प्रतीक है। और तो और, इससे ज्यादा और क्या? इतना ही नहीं, उस मामले में वह गलत नहीं था। उस तरह से निपटने का शियाओ परिवार, नालन परिवार या युनलान संप्रदाय पर कोई असर नहीं पड़ा। फिर क्यों मन में बैर रखना? तुम तो इसमें शामिल नहीं थे, इसलिए जाहिर है तुम यही कहोगे। बार बार जियाओ हान के हाथों में पड़ने के कारण न जाने क्यों जब भी जियाओ हान का जिक्र होता, जियाओ यान के दिल में एक अजीब सी दुश्मनी उमड़ उठती थी। शाओ हान का वास्तव में कोई बुरा इरादा नहीं है। शाओ हान, उसने तुम पर कौन सा जादू कर दिया है? तुम दूसरों को इतनी आत्मीयता से ये कब से बुलाने लगी? क्या तुम उस पर मोहित हो गई हो? शाओ यान अपना संयम खोते हुए सवाल पूछने से खुद को रोक नहीं पाई। शायद शियाओ यान को खुद भी नहीं पता था कि कब, लेकिन शियाओ हान उसके दिल में एक वर्जित विषय बन चुका था। जियाओ जुनर ने नाराजगी और घृणा से जियाओ यान को देखा। तुमने मेरे साथ अन्याय किया है। मैं यह औषधि यहीं छोड़ रही हूँ, इस्तेमाल करो या न करो, जैसी तुम्हारी मर्जी। शाओ शुनर के बोलने के बाद उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई औषधि की गोली सीधे आंगन में रखी पत्थर की मेज पर रख दी। फिर वह पीछे मुड़े बिना चली गई। जो जुनर, शाओ यान को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह उसके पीछे भागना चाहता था। शाओ जुनर तब तक भाग चुकी थी और गायब हो गई थी। एक और दिव्य श्रेणी औषधीय गोली। इसी क्षण याओ लाओ एक सफेद धुंध में परिवर्तित हो गए और घेरे के अंदर से बाहर निकल आए। उन्होंने औषधीय गोली उठाई और उसकी जांच की। उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। दिव्य स्तर का प्राप्त हुआ। औषधीय गोलियों को परिष्कृत करना इतना आसान हो गया है। शिक्षक जी, क्या इस दवा की गोली में कुछ असामान्य है? क्या शियाओ हान के मन में कोई बुरी मंशा है? क्या वह फिर से कोई चाल चलने की कोशिश कर रहा है? बार बार असफलताओं का सामना कर चुकी शियाओ यान स्वाभाविक रूप से सतर्क रही। इस बार आप सचमुच गलत हैं। यह औषधि वास्तव में एक संरक्षक मेरिडियन गोली है। इसका स्तर भी दिव्य स्तर तक पहुंच चुका है। इसमें कोई भी असामान्यता नहीं है। याओ लाओ ने कुछ देर तक इसे महसूस किया, फिर ईमानदारी से इसका मूल्यांकन किया। क्या ऐसा है? तो मैंने शियाओ जुनर को गलत समझा। शियाओ यान को अभी अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि वह शियाओ जुनर को बात नहीं मना पाएगा। इस गार्जियन मेरिडियन पिल से तुम वाकई फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल को निकलना और परिष्कृत करना शुरू कर सकते हो। याओ लाओ ने शियाओ यान को औषधीय गोली फेंकी और फिर कहा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि शियाओ हान और उसके पीछे खड़ा रहस्यमय व्यक्ति क्या कर रहे हैं। वे स्पष्ट रूप से एक दूसरे के विरोधी हैं, फिर भी वे तुम्हें अपनी साधना में सुधार करने के लिए औषधीय गोलियां भेज रहे हैं। क्या शिक्षक भी कारण नहीं समझ पा रहे? याओ लाओ ने गंभीरता से सिर हिलाया और फिर कहा, जब तक वह अपने प्रतिद्वंदी को इतना कमजोर न समझे कि उससे खिलवाड़ करे, तब तक वह उससे घृणा नहीं करेगा। मैंने पहले भी ऐसे कुटिल और बेहद अहंकारी विशेषज्ञों को देखा है। क्या ऐसा है? ऐसी संभावना सुनकर शियाओ यान की आंखों में तीव्र क्रोध झलक उठा और उसने कहा, अगर ऐसा है तो मैं उसकी इच्छा पूरी करूंगा। मैं शियाओ यान अभी और यही शपथ लेता हूं कि 1 साल बाद मैं उसे उसके अहंकार की कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। याओ लाओ ने शियाओ यान की बातों को अनसुना कर गहरी सोच में डूब गया। 2 दिव्य श्रेणी के प्राणियों का लगातार प्रकट होना। औषधीय गोलियां यह दिखाने के लिए काफी थीं कि शियाओ हान के पीछे खड़े बूढ़े व्यक्ति की रसायन शास्त्री प्रतिभा कितनी भयावह थी। हालांकि याओ लाओ बहुत हैरान था। उससे तुलना करने लायक केवल 5 ही रसायन शास्त्री थे। मन ही मन वह यह भी अच्छी तरह जानता था कि वे कुछ ही रसायन शास्त्री उच्च श्रेणी की औषधीय गोलियां बना सकते थे। क्या यह प्राचीन युग की कोई शक्तिशाली हस्ती हो सकती है या स्वयं प्राचीन युग की कोई हस्ती हो सकती है? याओ लाओ ने सोचा, शायद यही एक कारण था जिससे उसके मन की उलझन दूर हो सकती थी। डिंग डोंग, बधाई हो, आपने डॉटियन की कहानी में बाधा डाली है और नायक शियाओ यान को लेवल अप करने में मदद की है। पुरस्कार अनुभव अंक 50,000, वाउचर अंक 10,000। डिंग डोंग,
बधाई हो, आपके अनुभव अंक पूरे हो गए हैं और आपने एक लेवल ऊपर पहुंच गए हैं। वर्तमान रैंक 7 स्टार डोजे। सिस्टम की आवाज धीमी पड़ते ही कपड़े उतारकर बिस्तर पर जाने ही वाले जियाओहान को अचानक एक तीव्र ऊर्जा का अनुभव हुआ। उसके शरीर के चारों ओर उज़ुमाकी का निर्माण हो रहा था। मेरा लेवल बढ़ गया। जियाओहान थोड़ा चौंक गया और आश्चर्य से पूछा, जियाओ, क्या जियाओयान को लेवल अप करने में मदद करने से भी अनुभव अंक मिलते हैं? जी गुरुजी, सिस्टम शियाओ ने समझाया। मूल कथा के अनुसार शियाओयान को 7वीं अवस्था तक पहुंचने में कई महीने लग जाते। अभी शियाओयान ने आपके द्वारा बनाई गई नीम स्थापना गोली और आपके द्वारा उपहार में दी गई संरक्षक मेरिडियन गोली को परिष्कृत किया है। उनका स्तर पहले ही 6ठी अवस्था तक पहुंच चुका है। इससे मूल कथा में व्यवधान उत्पन्न हो गया है। इसलिए आपको एक बार 50,000 अनुभव अंक का पुरस्कार दिया जाता है। भविष्य में शियाओयान की साधना में सुधार करने में सहायता करना एक पुनरावृत्ति माना जाएगा और आगे कोई पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। अगर मैं भविष्य में भी उसकी साधना में सुधार करने में मदद करता रहूं तो मैं सचमुच मूर्ख होऊंगा। 1 साल बाद होने वाली दीक्षा समारोह के लिए शियाओहान ने शियाओयान की साधना को बेहतर बनाने में मदद की। वह चाहता था कि शियाओयान उसे चुनौती दे या कम से कम उनकी साधना के स्तर में अंतर के कारण उसकी चुनौती को अस्वीकार न करे। वह लापरवाह या मूर्ख नहीं था। अगले दिन साधारण भोजन के बाद जियाओहान जियाओ जुनेर के आंगन में पहुंचा। जैसे ही जियाओहान ने जियाओ जुनेर के आंगन में कदम रखा, उसने देखा कि जियाओ जुनेर आंगन में सोच में डूबी हुई थी। शियाओ जुनेर, तुम क्या सोच रही हो? एक अचानक आई आवाज से जियाओ जुनेर चौंक गई। जब जियाओहान को देखकर जियाओ जुनेर ने उसका अभिवादन करने के लिए खड़े होकर कहा, जियाओहान, क्या आप मुझसे कुछ काम से आए हैं? शियाओ जुनेर, आज मौसम बहुत अच्छा है, एकदम साफ और सुहावना। चलो साथ में टहलने चलें, शियाओहान ने आमंत्रित किया। एक सैर जियाओ जुनेर ने मन ही मन सोचा, जिस बात से मैं डर रही थी वही सच हो गई। पिछले कुछ दिनों से उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह शियाओहान का सामना कैसे करे और उससे भी कम कि उसे शियाओयान से बातचीत जारी रखनी चाहिए या नहीं। उसका दिल उथल-पुथल में था। विशेषकर कल रात की घटनाओं के बाद जियाओहान की उदारता और दयालुता जियाओयान की सतर्कता और संदेह के बिल्कुल विपरीत थी। जियाओ जुनेर के मन में जियाओहान के प्रति अच्छी धारणा बन गई थी। शियाओहान ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि आप आ पाएंगी या नहीं। मैंने सुना है कि आज शहर के पूर्वी हिस्से में फूलों की प्रदर्शनी है और शरद ऋतु के गुलदाउदी बहुत खूबसूरत हैं। यह जियाओ जुनेर हिचकिचाई। थोड़ी देर रुककर उसने पूछा, सिर्फ फूलों की प्रदर्शनी देखने के लिए? हाँ, शियाओहान ने जोर देकर सिर हिलाया। ठीक है, तो थोड़ी देर मेरा इंतजार करो। जियाओ जुनेर दौड़कर अपने कमरे में चली गई। जैसा कि सभी जानते हैं, जियाओहान ने लगभग 10 मिनट तक जियाओ जुनेर का इंतजार किया, जिसके बाद वह आखिरकार बाहर निकली। उसका लंबा हरा घूंघट और आकर्षक आकृति किसी सांसारिक हरे कमल के समान थी। जब वह शियाओहान के पास से गुजरी तो हवा में हरे कमल की हल्की सी सुगंध फैल गई। शियाओहान ने खुद को रोक नहीं पाया और 2-3 बार उस सुगंध को सूंघा। शियाओहान, चलो चले। यह शियाओहान के साथ शियाओ जुनेर का पहला बाहर जाना था और वह थोड़ी असहज महसूस कर रही थी। खासकर जब उसे याद आया कि शियाओहान ने एक बार उसके अंडरगारमेंट्स चुरा लिए थे और उन्हें पूरे 3 साल तक छिपाकर रखा था। जब भी वह इस बारे में सोचती, शियाओ जुनेर का व्यवहार और भी संयमित हो जाता और उसका चेहरा थोड़ा लाल हो जाता। रास्ते भर बातचीत की पहल ज्यादातर शियाओहान ही करता रहा, जबकि शियाओ जुनेर बीच-बीच में जवाब देती रही। शियाओहान को इस बात की कोई जल्दी नहीं थी। वह इस कहावत को भली भांति समझता था, जल्दबाजी में काम बिगड़ता है। ओह, क्या यह यंग मिस नहीं है, शियाओ जुनेर? ओह, आपसे दोबारा मिलकर कितना अच्छा लगा, क्या संयोग है। उसकी फीनिक्स जैसी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उस व्यक्ति को देखने से पहले ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। आवाज का पीछा करते हुए उसके और शियाओहान के पीछे शानदार कपड़े पहने एक युवक लोगों के एक समूह से घिरा हुआ उनकी ओर बढ़ा। वह युवक लगभग 20 वर्ष का लग रहा था और दिखने में काफी आकर्षक था। हालांकि उसका चेहरा कुछ पीला था, जिससे लोगों को वह कमजोर लगता था। इस समय उस युवक की तीव्र निगाहें अपनी प्रशंसा को छिपाए बिना सुंदर शियाओ जुनेर पर टिकी हुई थी। तुम ही क्यों? शियाओ जुनेर का चेहरा बदल गया। उसे साफ तौर पर यह व्यक्ति परेशान कर रहा था और वह जल्दी से वहां से निकलना चाहती थी। उसने अनजाने में शियाओहान का हाथ पकड़ लिया। शियाओहान, चलो। युवा मिस जुनेर। शियाओ जुनेर के चेहरे के भाव देखकर वह युवक तुरंत चिंतित हो गया और शियाओ जुनेर का रास्ता रोकने के लिए आगे बढ़ा। यह सुनकर जियाओहान की भौहें थोड़ी सिकुड़ गई और उसने पूछा, जियाओ जुनेर, यह व्यक्ति कौन है? जियाली आओ। जियाली परिवार की युवा स्वामी शियाओ जुनेर ने उस युवक पर अपनी आंखें घुमाई। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, स्पष्ट रूप से नाराजगी झलक रही थी। युवा स्वामी, जियाली आओ, सीधे-सीधे कह दो, मुझे तुममें कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। ओह, जिस प्रकार पेड़ को छाल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी मान सम्मान की आवश्यकता होती है। जियाओ जुनेर की बातों पर जियाली आओ का चेहरा लाल हो गया, लेकिन यह सफेद और लाल रंग का मिश्रण था जो उसकी स्पष्ट रूप से बीमार और पीली पड़ चुकी शक्ल को दर्शाता था। अपने युवा स्वामी को इस तरह फटकार खाते देख उनके चारों ओर मौजूद नौकरों और सहयोगियों ने तुरंत शियाओहान और शियाओ जुनेर को घेर लिया। शियाओहान ने कई निर्लज्ज लोग देखे थे, लेकिन इतना निर्लज्ज कभी नहीं देखा था। उसने बेपरवाही से कहा, मेरी शियाओ जुनेर पहले ही कह चुकी है कि उसे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। यहां से चले जाओ, चले जाओ। एक युवा मालिक के रूप में जियाली आओ विलासितापूर्ण जीवन जीता था और उससे कभी इस तरह बात नहीं की गई थी। वह शियाओहान के थोड़ा और करीब आ गया। जियाली आओ को कोई कदम उठाने की तैयारी में देखकर जियाओ जुनेर ने चेतावनी देते हुए कहा, युवा स्वामी जियाली आओ, यह अभी भी जियाओ परिवार का बाजार क्षेत्र है। कोई कदम उठाने से पहले मैं आशा करती हूं कि आप अच्छी तरह सोच विचार कर लेंगे। कुछ आशंका के साथ जियाली आओ ने अपने आसपास का जायजा लिया। वास्तव में यहाँ के शोरगुल ने शियाओ परिवार के कुछ रक्षकों का ध्यान आकर्षित किया था। हालांकि वे रक्षक आपस में फुसफुसा रहे थे और पास नहीं आए। यह देखकर जियाली आओ का दिल खुशी से झूम उठा। ये लोग शियाओ जान के अधीनस्थ थे। उसने बहुत पहले सुना था कि शियाओ जान के बेटे शियाओयान और शियाओहान के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। अब जब उसने इसे देखा तो उसने सोचा, यह सच है। हालांकि ये लोग शियाओ परिवार के अंगरक्षक थे, फिर भी उन्होंने हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की। दूसरी तरफ के लोग शायद शियाओहान को मूर्ख बनते देखना चाहते थे। भाई पेन, क्या हम सचमुच उस पार नहीं जा रहे हैं? देखते हैं क्या होता है। उसकी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर शियाओयान को निशाना बनाने की और खुलेआम उनकी प्रेमिका से प्रेम निवेदन करने की। जब तक किसी की मौत नहीं होती तब तक हम बस देखते रहते हैं। यह देखकर कि शियाओ परिवार के सदस्य व्यवस्था बनाए रखने नहीं आ रहे हैं, जियाली आओ का दिल खुशी से फूल गया। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, तो तुम शियाओहान हो? क्या तुम्हें सिर्फ औरतों के पीछे छिपना आता है? ओह! जियाओहान का दिल जोर से धड़कने लगा और वह मुस्कुराया। तुम क्या कहना चाहते हो? अगर तुम मर्द हो तो आओ मुझसे निष्पक्ष मुकाबला करो, जियाली आओ ने आत्मविश्वास से कहा। युवा स्वामी जियाली आओ, मैं आपको ऐसा न करने की सलाह देता हूँ। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि यदि आप शियाओहान से प्रतिस्पर्धा करेंगे तो आप निश्चित रूप से हार जाएंगे। शियाओ जुनेर ने धीरे से हंसते हुए कहा। हार? मैं कैसे हार सकता हूँ? जियाली आओ ने अपनी छाती फुलाई, जहाँ एक सुनहरा तारा दिखाई दे रहा था। 21 वर्ष की आयु में ही वह एक सच्चा दोजे क्षेत्र का योद्धा बन चुका था। जियाली आओ को पूरी ईमानदारी से विश्वास था कि ऐसी प्रतिभा पूरे गामा साम्राज्य में भी शीर्ष स्तर की थी। 15 वर्षीय बच्चे से मुकाबला करते हुए जियाली आओ को पूरा भरोसा था कि वह शियाओहान को एक ही बार में हरा देगा। उस समय जब शियाओ जुनेर उसकी ताकत देखेगी तो शायद उसे उसमें दिलचस्पी हो जाए। दोजे क्षेत्र का होने के कारण वह पहले ही अनगिनत युवतियों का दिल जीत चुका था।